शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय। आवाहित सभी देवी देवताओं की जय। जय भगवान की जय। देने वाले इतना देने वाले देने वाले इतना तो बोलूं। तैयारी आप सभी कर लेंगे, तत्पश्चात हमें संकेत करेंगे।
अतिथि भाव परंपरा का निर्वहन करते हुए आप सभी हमारे बीच व्यासपीठ का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तत्पश्चात भूत भावन भोलेनाथ जी की आरती में आप सभी शरीक होंगे। आरती होगी, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिनके हाथों में आरती की थालियां ना हो वो तालियां जरूर बजाएंगे। और
श्री राधे। चलिए अपने स्थान पर घूम रहे से ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तराणि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति विदक्षिणा प्रदेह प्रदेह। प्रेम से भगवान भगवान की, माता पार्वती की। अपने हाथ में श्रावण पुष्प लेंगे और जिनके पास श्रावण पुष्प नहीं है वे लोग हाथ जोड़ेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम सर्वबाधाविर्मुक्तो धनधान्यं सुतामिदं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित पुष्पदल सुमन सुभक्तियपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे शिव परिवार करो स्वीकार। प्रेम से बोल बोलनाथ भगवान की, शिव महापुराण की, लक्ष्मी भगवान की, नौ दुर्गा माता की, प्रेम से शिव महादेव भगवान की। हर 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 हर। चलिए आगे दिखा दीजिए, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए और उसके बाद आप जो भोग रहे हैं उसको चढ़ा दीजिए भगवान महादेव में। निर्विघ्नं कुरु मे देव शिवदानीषु सर्वदा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारमहेश्वरं परल्यावैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तुरामेशं नागेशं दारुकामणे। वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवानि। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनाशते। प्रेम जय शिव जी महाराज की जय, माता सरस्वती की जय और पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, गाँव के सभी देवी देवताओं की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय, पावन राधाम गाँव भूमि जागरी धाम की जय, आयोजक परिवार की जय, शिव पुराण महोत्सव की जय, माँ भवानी दुर्गा माता की जय, माता पिता की जय। प्रेम से शिव महादेव भगवान की, प्रेम से शिव परिवार की, प्रेम से दुर्गा मैया की। हर 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 हर। तो अत्यंत हर्ष की बात भाग को परम सौभाग्य की बात है कि इस पावन धराधाम ग्राम श्री जामली में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिस कथा में आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। इस कथा का आयोजन श्री
श्री स्वर्गीय श्री जयलाल यादव, श्रीमती सुखम यादव, श्री घसियाराम यादव, सुशीला यादव, श्री खेमराम यादव, कांति यादव एवं समस्त यादव परिवार घसियाराम यादव के जो परिवार के द्वारा यह कथा आयोजन की गई है, जिसमें से आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं भक्तों। और ये महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद, माता जगदम्बिका के आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से आज हम सब इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं। तो आइए भक्तों, हम सब भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होते हुए और उनके पावन प्रसंगों में, पावन कथाओं में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करें और भगवान नाम का आश्रय लें। प्रेम से महादेव भगवान की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। शिवाय।
सभी मंदिरों में विराजमान जितने अर्जक परिवार हैं, आप सभी को इस वासना से हार्दिक स्वागत है। भगवान भूतनाथ, माता पार्वती आदि शक्ति जगदम्बिका माता आदि शक्ति से प्रार्थना है कि ऐसी आपके गांव पर ऐसी कृपा हमेशा बरसती रहे। भगवान आपको ऐसी भक्तिमय जीवन दे, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो आज है अष्टमी का दिन, है ना, जिसको कहते हैं महाअष्टमी। तो महाअष्टमी का पावन दिवस है वक्त, तो बहुत ही सुंदर। आज हम लोग आज की कथा में हम माता पार्वती और माता सती का बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे और साथ में इस प्रकार से माता सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा और यही माता सती का अगला जन्म उनको क्या प्राप्त हुआ, आज हम कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो उसके पहले भक्तों आइए, महाअष्टमी का पावन दिवस है, माता महागौरी का पावन दिन है। तो आइए हम सब माता आदि शक्ति की प्रार्थना करें और महागौरी की उपासना करें। प्रेम से महागौरी माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो शीतला मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो शीतला मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो शीतला मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो शीतला मैया, जय हो। बोले शीतला माता की
जय दुर्गा माता की, जय जगन्नाथ भगवान की। हर 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 हर। तो भक्तों, आपने कल की कथा में क्या सुना है बताइए। कल कौन कौन आया था कथा सुनने? हाँ, सब लोग आए थे। चलो बताओ क्या क्या सुने हो कल? भूल गए? कैसे करते हो आप? ऐसे में कैसे चलेगा? जितना मैं कथा बताती हूँ ना, उसको सुनना है और अपने जीवन में उतारना है, तभी तो आपने कथा सुना। ऐसे में तो कुछ धारण ही नहीं किए तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है ना। क्या सुना बताइए। सब भूल गए? कल मैंने आप सबको प्रथम ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बताई थी, है ना। रुद्राक्ष की महिमा बताया था मैंने, बेलपत्र का महिमा बताया है कि नहीं। किस प्रकार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य वाद विवाद हुआ, युद्ध हो रहा था। उसके मध्य किस प्रकार से भगवान शिव ने आकर के उस विवाद को कैसे समाप्त किया, कल की कथा में आप सबने सुना है। तो पहला ज्योतिर्लिंग कहाँ पर उत्पन्न हुआ है? क्या नाम है ज्योतिर्लिंग का? पहला लिंग शिवलिंग है, शिवलिंग है ना। इस संसार में सबसे पहला शिवलिंग कहाँ पर है? कभी बताइए हमें। हिमाचल में है, अरुणाचल प्रदेश है ना। और प्रथम शिवलिंग का नाम है अरुणाचल महादेव। तो हमने कल की कथा में नहीं सुना था। और रुद्राक्ष और भस्म की महिमा। भस्म किस प्रकार से धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए, मैंने आप सबको बताया है। बेलपत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए भगवान शिव को? उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए। तीनों पत्रों में ओम लिख सकते हो आप, राम लिख सकते हैं, शिव शिव ओम नमः शिवाय, तीनों पत्रों में ये सब लिख करके महादेव को चढ़ाया जाता है। और सबसे उत्तम दिशा कौन सा है महादेव का पूजन करने? बताओ किधर से पूजा करना चाहिए? वैसे तो सर्वश्रेष्ठ सभी दिशा उत्तम है ना। हर दिशा से आप पूजा कर सकते हो, परंतु सबसे ज्यादा उत्तम कौन सी दिशा है? तो शिव महापुराण में बताया गया है कि अगर महादेव का अगर आप एकांत में पूजा कर रहे हैं तो सबसे उत्तम दिशा है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा सबसे उत्तम है? उत्तर दिशा। महादेव का जब कभी भी आप पूजा करते हो तो कोशिश किया कीजिए कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके, दक्षिण दिशा में पीठ हो और उत्तर दिशा में मुख हो। ऐसा आप सभी को प्रयास करना है।
उत्तर दिशा की ओर क्या होना चाहिए? जब शिव जी की पूजा कर रहे हो तो मुंह इधर मुंह करना है और पीठ इस तरफ रहना चाहिए, तब आप शिव जी की पूजा करेंगे, तभी वो सर्वोत्तम है। सबसे उत्तम दिशा वही है। और अगर भीड़ में है, बहुत जल्दी है, तो कहीं से भी पूजा करें तो उसका भी फल मिलेगा। और सबसे सर्वोत्तम दिशा है कौन सा दिशा? उत्तर दिशा। और कभी भी बेल का वृक्ष है उसमें छेद नहीं होना चाहिए जब पत्र तोड़ते हो आप। चतुर्दशी के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और कोशिश किया करो कि जब कभी बेलपत्र तोड़ो आप दोपहर के समय तक तोड़ लो, शाम वगैरह होता है तो नहीं तोड़ना चाहिए। दोपहर समय सबसे उत्तम है बेलपत्र तोड़ने का। शाम से पहले आपको बेलपत्र को तोड़ करके रखना है। महादेव का जब पूजा किया जाता है भक्तों, तो उस समय पंचामृत से अभिषेक करने से महादेव के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अगर कोई बच्चा है पढ़ने लिखने में कमजोर है तो वे बच्चे ज्ञान प्राप्ति हेतु कच्चा दूध ले लें और कच्चा दूध में डाल दें मिश्री। क्या डाल देना है? मिश्री या शक्कर, उसको डाल दीजिए और डाल करके रोज महादेव का अभिषेक कीजिए। पहले जल डालिए, सबसे पहले जल डालना है। सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन करना है, गणेश भगवान का नाम लेते हुए पूजन करना है। उसके बाद जो बच्चे हैं पढ़ाई में कमजोर हैं वो लोग नित्य प्रतिदिन 1 लोटा जल में, चाहे चार्जिक लोटा हो या जो भी आपके घर में लोटा है, दूध को कभी भी तांबा के लोटा में डालना नहीं चाहिए, है ना। तो जो दूध है आपके घर में, जो स्टील है, जो भी जैसा भी आपके पास उपलब्ध है, उसमें कच्चा दूध डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए और बच्चे महादेव के ऊपर चढ़ाते जाइए। रोज नहीं मिल रहा तो हर सोमवार कर लीजिए और गुरुवार को तो विशेष महादेव को चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस इधर मिलता है गन्ने का रस। तो लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस से महादेव को हमेशा अभिषेक करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में बताते हैं। और अखंडित चावल महादेव के ऊपर चढ़ाने से आपकी लक्ष्मी मजबूत होती है। और हमेशा तीव्र बुद्धि पाने के लिए सूर्य देवता है ना। सनातन धर्म में कितने भगवान बताई थी मैं कल? कितना जोर से बोलो। हाँ वही बस याद है। सनातन धर्म में हमारे मुख्य देवी देवता है 5। पूजा सबकी करना है और एक इष्ट देव मानना है हमारा। मान लो शिव जी प्रिय तो शिव जी की, सभी देवताओं में शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए, है ना। और पूजा सबकी करो, अपमान किसी का नहीं करना है। तो पूजा सबका करना है और अपमान किसी का नहीं करना है, ये बात आपको याद रखना है। पूजा कर रहे हैं और किसी का अपमान कर रहे हैं तो पूजा भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। कौन कौन बच्चे स्कूल जाते हैं? हाथ उठाओ। सब जाते हो ना? एक महिला लोग भी हाथ उठा रही है। स्कूल जाते हो ना? भक्तों, जिनको भी तीव्र बुद्धि चाहिए वो नित्य प्रतिदिन सूर्य देवता का उपासना करें। जितना माइंड है ना, जो बुद्धि है, स्मरण शक्ति तेज रखना है, रोज सूर्य देवता को उठ करके सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करो। घर का काम महिलाएं माता जितने भी आई उनको मैं बता दूं, सुबह उठिए सबसे पहले अपने द्वार पे पानी छिड़किए, है ना, गोबर से लिप लीजिए।
और द्वार पर पानी छिड़क करके उसके बाद घर का जो क्रियाकलाप है, झाड़ू पोछा सब चीज करके तुरंत स्नान कर लो। 1-2 बजे स्नान नहीं करना है। कई लोग अब पूरा काम कर ले तो फिर रात्रि में स्नान करते हैं, ऐसा नहीं करना है। फिर खाली पेट रहते हो, फिर वही गैस बन जाता है आपके पेट में, बीमारी का तो वहीं से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले आप स्नान कीजिए, उसके बाद पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद और सूर्य देवता को जल देना आवश्यक है। सब बच्चे क्या क्या डालना है, लोटे में एक तांबा को लोटा ले लीजिए, उसमें या कोई भी लोटा हो आपके घर उसमें ले लीजिए, कच्चा दूध डाल सकते हैं। लाल फूल सूर्य देवता को प्रिय है, सफेद तिल, दूबी और मिश्री डाल सकते हैं उसमें। और कुछ नहीं है तो 1 लोटा जल उसमें लाल चंदन डाल दो और डाल करके सूर्य देवता को अर्घ रोज देना है। इस बात को जिस समय आपका पीरियड्स चल रहा है उस समय नहीं देना, उस समय भगवान को छूना नहीं चाहिए। माताओं को बीमारी लगी है ना पीरियड्स की, मासिक धर्म जिसको कहा जाता है, जब मासिक धर्म चले तो उस समय भगवान को छूना नहीं चाहिए। पूजा पाठ की सामग्री से दूर रहिए और तुलसी पेड़ है, जितना भी वृक्ष है उसमें आपको जल देने का अधिकार नहीं है। भागवत की कथा कौन कौन सुने हैं? भागवत सुने हो ना आप लोग कि नहीं सुने हो? कैसे परीक्षित जी सुने हो ना? तो उसमें यह कथा आती है, त्रिशूल की कथा, जिसमें से इंद्र ने समस्त माताओं को अपना ब्रह्म हत्या का पाप दिया है। और यही ब्रह्म हत्या का पाप क्या है? मासिक धर्म। बहुत ही आवश्यक हो कभी आप मासिक धर्म के समय इमरजेंसी में ही आप अपने रसोई में जाइए। अगर 2-3 लोग हैं तो घर में आराम की जरूरत नहीं है, तो इमरजेंसी में आप जा सकते हैं। आप क्या करेंगे? अभी बहुत जरूरी होता है। 5वां दिन में महिलाएं जो है शुद्ध हो जाती हैं। कोशिश करो 5वां दिन सबसे ज्यादा, और 7वां दिन, 2 चीज है, 5वां दिन या 7वां दिन। इन दिनों में महिलाएं जो है शुद्ध हो जाती, तब भगवान को आप प्रणाम करो। दूर रहकर भी प्रणाम कर सकते हो आप। कई लोग पूछते हैं कि मासिक धर्म में जाना चाहिए कि नहीं जाना। भैया 365 दिन, 1 साल में कितने दिन होता है? 365 दिन। तो 365 दिन में 1 महीना चलो उधर निकाल दो, बाकी तो बच रहा आपके पूजा पाठ करने के लिए। तो उस समय आप सभी भगवान से दूर रहे, सब प्रयास करना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? रोज सूर्य देवता को जल देना है। और आप लोगों से निवेदन है, जितनी माता है जल्दी आ जाइए। आप पूजा के लिए डिस्टर्बेंस बहुत होता है ऐसे में, है ना? पूजा करते जाइए, जल्दी जल्दी बैठते जाइए। आप सभी तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से भजन गाएंगे आप सभी। तुम आना भोले बाबा, प्रदीप महाराज जी गाते हैं ये भजन। मंच में सब मस्त झूमते हैं, नाचते हैं और तालियां बजाते हुए बड़े प्रेम से भजन गाते हैं। आप भी प्रयास कीजिए, आनंद आएगा आपको। यादव परिवार के फार्म हाउस में हमारे शंकर भगवान आना चाहिए और आएंगे, क्योंकि उनको आज शादी जो करनी है, इसलिए बड़े प्रेम से गाइए। तुम आना भोले बाबा, मेरे मन में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले
अच्छा बताइए आप लोग कौन कौन शिव पूजा करते हैं? हाथ उठाओ। शिव पूजा, भगवान शंकर की पूजा। अब बाकी लोग आप लोग नहीं करते? सबको करना है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, परंतु जो शिव पुराण में लिखा हुआ भक्तों, जो शिव जी की पूजा करता है वो सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है। उसका उत्तम भक्ति भाव से जो पूजा करता है उसकी भगवान महादेव समस्त मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। इस कारण से आप सभी को क्या करना है? शिव पूजा। कितना टाइम लगेगा पूजा करने में? ज्यादा टाइम लगता है पूजा करने में? तो दिया जलाने में, जल चढ़ाने में। तो भक्तों, दरिद्रता, रोग, दुख, शत्रु जनित पीड़ा, क्या क्या? दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप या कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता।
और जैसे आप भगवान शिव का पूजन किए वैसे ही आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा लिए चला जाएगा, आपका रोग समाप्त हो जाएगा, आपका दुख चला जाएगा, और जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा होगा वो शत्रु आपके जीवन से हमेशा लिए चले जाएंगे। शिव पुराण में कहा गया भक्तों, भगवान शिव की पूजा होती ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और इस जन्म में अगर आप भगवान का पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, तो फिर क्या होगा, इस लोक में तो सुख मिलेगा आपको, दुख से सहने की क्षमता भी मिलेगी, और साथ में जब हम सबकी मृत्यु होगी तो भगवान हम सबकी मुक्ति भी करवा देते हैं। जो महादेव भगवान की शिव पुराण में कहा गया तो अगर किसी को संतान नहीं हो रहा, संतान अगर संतान चाहिए तो उसके लिए महादेव जी का चरणों को पकड़ करके रखना है। जिसको भी संतान सुख चाहिए उसको महादेव की पूजा करना अति आवश्यक है। और अगर एकदम ज़्यादा बुखार वगैरह कोई भी लग गया, कुछ भी बहुत ज़्यादा आपको परेशानी चल रही है, तो उसके लिए महादेव जी के ऊपर जल की धारा गिराने का फैसला करना चाहिए। रखते हैं ना मटका स्टैंड है, मटका स्टैंड के ऊपर, वैसे आप सबको भी रखना है। तो भक्तों ये नहीं कि पड़ोसी करेगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको भगवान ने संपत्ति दिया है आपके पुण्य के कारण, तो उस संपत्ति का आप लोग सही उपयोग कीजिए। कुछ हिस्सा परिवार में भी लगाइए, हर जगह लगाइए, परंतु उसके साथ साथ भगवान में भी आप लोग को देना है। और या फिर जो दीन दुखी है, जो मदद के लायक है, जीवन में तकलीफ है, कष्ट है किसी का, तो उसको आप देंगे ना, तो उससे बड़ा पुण्य और संसार में कोई और नहीं है। समस्त देवता गण 33 कोटि देवता बोलते हैं ना, तो ये जितने भी देवता हैं, जितने भी देवतागण हैं, और भगवान विष्णु से लेके, अच्छा प्रथम पूजा किसने किया बताओ शिवलिंग का? कैसे खेल राम भैया, प्रथम पूजा सबसे पहले किसने किया शिवलिंग का? ब्रह्मा और विष्णु ने। अब मैंने आपको ये बताया कि भगवान शिव में कौन सा फूल नहीं चढ़ता है, जोर से बोलो। केतकी का पुष्प। दुर्गा माता को क्या नहीं चढ़ाया जाता? दूबी। और गणेश भगवान में क्या नहीं चढ़ाया जाता? तुलसी। और महादेव में कौन सा चावल नहीं चढ़ता? खंडित चावल। भगवान महादेव को हमेशा अखंडित चावल ही चढ़ाया जाता है। तो भक्तों कहा गया है, ब्रह्मा जी को कहाँ पर स्थापित है, एक बताया था मैंने, यज्ञ में। इस संसार में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, परंतु यज्ञ में प्रधान आचार्य ब्रह्मा जी को ही स्थान मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इस जामली गांव में, यहाँ पर जो यादव परिवार आयोजन करवा रहे हैं शिव पुराण का, क्या है पहली बार है क्या और हो चुका है? यहाँ पर पहली बार है। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे आयोजन परिवार में। प्रथम बार मुझे मौका मिला है, और प्रथम बार आप सबको ही मौका मिला। शिव पुराण होता रहता होगा आसपास, होता है ना, पर यहाँ तो पहली बार है, और वो भी भगवान के समक्ष बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। और दूसरा बात जंगल में है ना, तो असली पुण्य कार्य, असली क्षेत्र ये आज से कौन से नाम से जाना जाएगा? शिव क्षेत्र। मैंने बताया था ना कल, जहाँ पर कथा होता है या फिर जहाँ पर महादेव का स्थापना किया जाता है, यहाँ पर तो श्री घसिया राम यादव जी, खेलराम यादव जी के परिवार जो है
ये जो सामने प्रतिमा देख रहे हो आप, भगवान की मूर्ति, देख लीजिए कितना बड़ा सौभाग्य इनका। कथा भी करवा रहे, साथ में प्रतिमा का भी है ना स्थापना करवा रहे हैं। तो इनसे बड़ा पुण्यवान व्यक्ति और संसार में कौन होगा? क्योंकि आप लोग सभी मनुष्य हैं, सबका 2 हाथ है 2 पैर है, वही सेम है कि नहीं है? परंतु कृपा की बात है भक्तों, जिस पर भगवान की कृपा होगी वही यह सब पुण्य का कार्य कर सकता है। जोर लगा ले स्वागत हमारे आगे परिवार के लिए। ये कौन सा क्षेत्र बन गया है? शिव क्षेत्र। दूसरा कारण और बताऊं क्यों? यहाँ आसपास देखिए कलेर का पुष्प, पीपल का वृक्ष बड़े बड़े, ये सब प्राचीन वृक्ष है और हमारे पूजित वृक्ष है। इनके बीच में साक्षात राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? पद्म पुराण में बताया गया है, अन्य जगहों पर कथा करवाने से अच्छा अगर मंदिर में हो रहा है कथा और अरण्य में हो रहा है तो उससे 10 गुना 1000 गुना फल यहीं पर बैठ करके प्राप्त होता है। प्रेम से महादेव भगवान की। तो आप सबके पुण्यों का उदय हुआ है, समझ लो आप सब। अच्छा, कथा पंडाल में बैठ करके और क्या फायदा बताओ? अगर मान लो 1 से 5 अगर यहाँ पर बैठते हो तो क्या फायदा और मिलेगा बताओ? सबसे बड़ा फायदा और बता दो, आप लोग पाप करने से बच जा रहे हैं। घर पे रहते कोई ना कोई मारपीट होता रहता, कोई अपशब्द, कोई गाली गलौज, कोई चारी चुगली, निंदा, टेंशन सबसे गुजरते रहते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग 5 दिन नवरात्रि में पाप से बच गए। जोरदार तालियों से स्वागत आप सभी भक्तों के लिए। मानते हो कि नहीं इस बात को? है ना? तो माता का धन्यवाद करो, नवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ और माता आदिशक्ति जगदम्बिका का हम कथा कहने जा रहे भक्तों। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? जो पाप आप किए रहे थे इससे भगवान ने आपको बचाया है ना? यहाँ पर बैठ करके। तो भक्तों, समस्त देवता गणों के लिए विश्वकर्मा जी ने भगवान महादेव का जो शिवलिंग उसको तैयार किया है, वो शिवलिंग को तैयार किया, समस्त देवताओं को सौंप दिया है। ब्रह्मा विष्णु के साथ साथ समस्त देवता गणों ने भी क्या किया है? महादेव की पूजा किया। प्रेम से महादेव भगवान की। जैसे कि मैला कपड़ा रहता है, मैला कपड़ा अगर आप कलर चढ़ाना चाहोगे तो क्या चढ़ेगा? अच्छे से नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी मैला है कब जमाने से, है कि नहीं? जब मैले कपड़े को अच्छा धो देते हो आप और उसमें आप कलर चढ़ाओगे तो अच्छे पक्का कलर चढ़ेगा। उजाला कलर ही चढ़ा लो अच्छा धो करके, चढ़ेगा कि नहीं? उसी प्रकार हम जब सब कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धि इसी कथा के द्वारा होती है। जितना कथा में बताते जाओगे, जितना भगवान का आप नाम उच्चारण अपने मुख से करते जाओगे, उतना ही आपका शरीर जो पवित्र होता जाएगा। तो भगवान की पूजा से शरीर की शुद्धि होती है, भगवान की पूजा से हमारा मन निर्मल होता है, सबके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देता है। और जो कथा नहीं सुनता वो रात दिन पापों के कार्यों में लगना उसका आवश्यक हो जाता है, क्योंकि धर्म क्या है उसको पता ही नहीं, तो कहाँ से धर्मवान बनेगा? तो जिस दिन आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी तो उस दिन आपके शरीर पर ज्ञान का रंग चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान के पास कैसे मनुष्य जा सकते हैं? जिसका मन साफ हो। और भगवान की कृपा से आप बैठे नहीं, बिठाए गए हो और आप आए नहीं हो, लाए गए हो। ये भी प्रमाणित बात है, नहीं तो पूरे आसपास के गाँव वाले ही दिखाई पड़ते। कृपा सब पर होने वाले नहीं है। भगवान जिस पर कृपा करने वाले होते हैं, जिसका जीवन परिवर्तन करना होता है, भगवान उसके जीवन में अपनी कथाओं को शामिल कर देते हैं। प्रेम से महादेव भगवान की। तो भगवान महादेव
के शिवलिंग में समस्त देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति जगदम्बिका कार्तिकेय गणेश जी समस्त देवता का वास शिवलिंग में रहता है। इस कारण से अगर शिवलिंग की पूजा आप करते हैं तो समस्त देवताओं का पूजा हो जाता है। पूजा तो जितने भी कीजिए आप लोग, परंतु शिवलिंग को छोड़ना नहीं। और बहुत सारे नियम हैं शिव जी का पूजा करने के, तो एक एक करके भक्तों हम नियम आपको बताते जाएंगे। आरती के नियम बताया गया है। जब कभी भी शिव जी का आरती करते हो, आप दुर्गा माता का आरती करते हो, सबसे पहले चरणों से पैरों से आरती प्रारंभ कीजिए। और आरती कभी बैठ करके नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो आपको पैर दिया है उसका सही उपयोग कीजिए। आप लोग जब तक सही सलामत आपके पैर, तब तक आप लोग उठिए और आरती कीजिए। 4 बार पैरों का आरती होता है। सबसे पहले चरणों में 4 बार आरती घुमाइए, नाभि मंडल में 2 बार आरती घुमाइए। कितना? 2 बार। और मुख में 1 बार। तो कितना हो गया? किलो 4 2 6 6 7। तो सबसे पहले चरणों में 4 बार, नाभि में अर्थात कमर के पास 2 बार, और उसके बाद 1 बार मुख में। 7 बार हो गया। अभी 7 बार हो गया। उसके बाद सर्वांगों में आरती उतारना है 7 बार। सभी दिशाओं में अर्थात पूरे दिशाओं में आरती उतारना चाहिए है भगवान के आरती करने का नियम। और जब कभी भी आप भोग चढ़ाते हो प्रसाद, तो प्रसाद में तुलसी पत्र डाल दीजिए। गणेश जी बस वाले में नहीं डालना, बाकी सब देवताओं में आप तुलसी अर्पण कर सकते हो। तुलसी क्यों नहीं चढ़ा जाता है कथा में आपको पता चलेगा, है ना। कल की कथा में हम आपको बताएंगे। तो जब प्रसाद मतलब क्या होता है? प्रसाद क्यों खाते हो आप? प्रसाद का अर्थ है भक्तों प्रसाद और दा। प्र मतलब प्रभु, क्या होता है? प्रभु। और सा मतलब साक्षात, प्रभु का साक्षात, और दा मतलब दर्शन। तो प्रसाद मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन, अर्थात उसी को क्या कहते हैं? प्रसाद। इसी कारण से प्रसाद को कभी आप लेते हो तो उसको कभी रखना मत, बाद में लूंगा तो उसी समय ले लो। आरती वारती हो गया, फिर उसके बाद इधर जा रहे तुरंत खा लो। झूठे मुंह से कभी भगवान को पूजा नहीं करना चाहिए। वो प्रसाद जब चढ़ा रहे हो तो दिन भर के लिए भगवान के पास नहीं रखे रहना उसको, है ना। उसको रखिए, 1 मिनट बाद तुरंत ले लीजिए, उसको खूब बांट के खा लीजिए। बहुत सारे क्लेशों का आगमन हो जाता है अगर आप उस प्रसाद से रखते हैं दिन भर के लिए। प्रसाद को चढ़ाइए, 1 मिनट के बाद उठा लीजिए और सब लोग घर वाले खा लीजिए। ये होता है नियम। और जब कभी भी आप फूल चढ़ाते हो ना भगवान को, अभी जैसे फूल चढ़ा दिए, उसको रात्रि में ही निकाल दीजिए सब फूल को सोने से पहले। ये नहीं कि दिन भर चढ़ा रहे, रात भर चढ़ा रहे, ऐसा नहीं होगा। वही सोने का समय है, आप लोग अपना पूरा गहना वहना उतार के सोते हो कि नहीं सोते हो? तो इसी प्रकार भगवान भी सेवन कर रहे हैं। तो जितना पुष्प आपने सुबह चढ़ाया वो सबको रात्रि में जाने से पहले आप उसको उतार दीजिए। तो भक्तों ये सब नियम है। आगे कथा भक्तों बताया गया। हिमालय पर्वत पर एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए पहुंचे। और नारद जी जैसे ही तपस्या करने पहुंचे, उसी समय उन्होंने भगवान की तपस्या करना प्रारंभ किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलिए बोलिए आप सभी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबका आवाज क्यों नहीं आ रहा है? जोर से बोलिए तभी भगवान सुनेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय।
आग बंद करके करना है सभी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तो मेरा ओ भोला। आवाज किसी ने कितना कम है आप सबका आवाज। जोर से पुकारिए भगवान को। दुख किसका कटना है? मेरा तो कट जाएगा, मैं चिल्लाऊंगी, पर आप लोग का तो ये मत सोचिए कि हम सुखी सुख में रहेंगे। जिस प्रकार धूप आएगा छाँव भी आएगा, उसको काटने के लिए भगवान को जोर से पुकारना पड़ेगा। भोला सब दुख ओ भोला। कोई भी गांव जाती हूँ ना, आप मेरा YouTube चैनल निकाल के देख लो, जोर जोर से चिल्लाते, पता नहीं भी आप लोगों को क्या हो जाता है। दूसरे गांव जाऊंगी, बताऊंगी मेरा होने वाला कथा याद बताऊंगी क्या। जामली वाली ने ऐसा किया है करके शिकायत करवाओगे? नहीं करवाना तो जोर से चिल्लाओ आप लोग। भोला सब दुख का तो मेरा ओ भोला। शिव शंकर जपू तेरी माला, शिव भोले बाबा जपू तेरी माला, भोले ओ भोला सब दुख ओ भोला। भेष अमंगल मंगलकारी, भेष अमंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा। ओ भोला देखो, अभी नहीं पुकारोगे ना, भगवान देख रहा है, हमको नहीं पुकार रहा है यहाँ पर आके। तो भगवान ऐसे लोगों को क्या नहीं देता है? क्या नहीं देता? मुंह नहीं देगा, गूंगा बना देगा। समझ रहे हो ना आप सभी? तो गूंगा बनने से अच्छा हमको क्या करना है? भगवान को पुकारना है। आज हम कथा के माध्यम से जानेंगे, दक्ष प्रजापति का मुख जब तक था तब तक उसने भगवान की इच्छा किया, और जैसे ही उसके शीश पर क्या जोड़ा गया है? बकरे का शीश, तब वो भगवान की स्तुति करता है। तो आप सबको बकरे का शीश चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना? तो क्या कहना है? ओ भोला ओ भोला सब दुख का तो मेरा। प्रेम से बोलना भगवान की हर 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 बोल बम का नारा है, जामली गांव का नारा है, नवाडी का नारा है, और सिंदरी का क्या नारा है? कहाँ हो बाबा? एक क्या होगा कि मनोगांव का वहाँ बहुत लोग हो, कहीं से भी भगवान का नाम निकलना चाह रहे हैं। ऐसा जोर से चिल्लाइए कि भगवान जो कैलाश में बैठे हैं उसे सुन लें। तो एक बार की बात है, आप लोग ध्यान से सुनिए ना, कथा है। हिमालय पर्वत में एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए पहुंचे, और जैसे ही तपस्या कर रहे थे उसी समय इंद्र महाराज की दृष्टि नारद जी पर पड़ गई। आप श्री हमारे इस धराधाम में हमारे पावन सी कुटिया में पधारे, जिसका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप सभी जिनका मैं नाम की घोषणा करूंगा, व्यासपीठ पर आकर व्यासाचार्य से शुभाशीष प्राप्त करेंगे। सर्वश्री परम सम्माननीय नंद कुमार साहू जी, आप सिरगिड़ी से हैं। पवन कुमार साहू जी, आप भी सिरगिड़ी से हैं। शंकर यादव जी, आप नयापारा से हैं। हीरावन यादव जी कुसरुकी से हैं, और परम सम्माननीय तोरन साहू जी नावाडी
भाई सुखलाल साहू जी नावाडी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आभार। आइए संत जी धर्ममंच पर पधारे। व्यासपीठ पर आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप धर्ममंच पर पधार कर व्यासपीठ से शुभाशय प्राप्त करेंगे। देवो भव इस परंपरा का निर्वहन करते हुए और आप सभी को पुनः कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास हमारे व्यासपीठ से शांति का दान देते हुए आप चित्त लगाकर कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। प्रेम से बोलना भगवान की हर 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 हर। शांत रहिएगा ना। जब कथा सुनने आए ना तो अपने मन को कंट्रोल में रखें। आप सभी नियंत्रित। इधर उधर देखोगे तो कोई मतलब नहीं आने का। आप सभी का जो जितना पाप करता है ना, याद रखिएगा इस वचन को, जो जितना पाप करता है ना वो कथा नहीं सुन सकता। पहली बात तो कथा में आके बैठ भी नहीं सकता है, परंतु जिसका भगवान उद्धार करना चाहते वही कथा में आके बैठेगा, वही कथा सुनेगा। तो नजरें हटी और घटना घटी क्यों बोला जाता है? इसी कारण से एक भी अगर नेत्र आपको इधर उधर हुआ तो फिर क्या होगा? आप लोग कथा नहीं सुन पाएंगे। तो भक्तों, नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए हैं। जैसी तपस्या करने के लिए बैठे, उनकी तपस्या को इंद्र महाराज ने देख लिया और इंद्र महाराज के मन में ग्लानि हुआ है। ये नारद जी को अचानक से तपस्या करने की क्या पड़ी है? हो ना हो या मेरा साम्राज्य को अपने साम्राज्य में अपने आधिपत्य को स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा विचार करके इंद्र ने क्या किया? कामदेव का आवाहन किया है। प्रेम से शंकर भगवान की भगवान इंद्र महाराज ने कामदेव का जैसे आवाहन किया, कामदेव ने कहा, हे महाराज इंद्र, आपने क्यों याद किया? इंद्र कहता है कि नारद जी हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और मुझे डर है
कि कामदेव जाओ, वो मेरी सत्ता को न छीन ले, जाओ और उसकी तपस्या में विघ्न और बाधा उपस्थित करके आओ, ताकि उसकी तपस्या पूर्ण न हो। उसी समय कामदेव वसंत ऋतु को साथ लेते, बहुत सारी अप्सराओं को साथ लेकर के कामदेव हिमालय पर्वत के उपस्थान पर जाते हैं। प्रेम से शंकर भगवान की कामदेव जा करके तपस्या में, जहाँ पर हिमालय पर्वत पर नारद जी तपस्या में बैठे हुए हैं, नेत्र बंद किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उसी समय कामदेव जाते हैं और जा करके ऐसा बाण, ऐसा काम वासना का बाण छोड़ते हैं। फिर भी ऐसा बसंत ऋतु, जितनी भी अप्सराएं सब छम छम करते नृत्य करते जा रही है, परंतु उस व्यवधान का नारद जी पर कोई असर नहीं हो रहा। नारद जी नेत्र बंद किए हुए बस भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कामदेव ने इतना ज्यादा प्रयास किया, परंतु नारद जी का तपस्या भंग नहीं कर पाया। कामदेव थक गया और थक कर इंद्र को जाकर सोचते हैं, महाराज मैंने नारद जी की तपस्या को बहुत ही भंग करने का प्रयास किया, परंतु ना जाने आज क्या हो गया कि तपस्या भंग नहीं कर पाया। उसी समय नारद जी की जैसी समाधि खुली, तपस्या पूर्ण हुआ, नारद जी जैसे ही नेत्र बंद करके देखते हैं, सारी बातों में ज्ञान हुआ है। सारी बातों में ज्ञान करके नारद जी महाराज उसी समय ध्यान करते करते समझ में आता है कि इंद्र ने किस प्रकार कामदेव महाराज को भेजा था और कामदेव की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। तो उसी समय नारद जी के मन में अभिमान आ जाता है। प्रेम से शंकर भगवान की चलिए आप लोग जयंती पूजा कीजिए, आप सभी से निवेदन है। तब तो छोटा सा भजन चलेगा, क्योंकि कथा जब सुनाया जाता है उस समय विघ्न बाधन आए तो वही सही समझ लो। प्रेम से महादेव भगवान की भोले को बना कर तो देख, बड़े श्रद्धा से आप तालियों की सेवा करते हुए गाइए। भोले को बना कर तो देख,
परमात्मा कहते हैं निर्मल मन जने मोहि भावा जल शुद्ध न भावा। ये बात जरूरी है। उनका पटर चौखट खुला है, उसका खजाना भी खुला है। ये मतलब नहीं है कि हम कपट लेके जाएं, उनको परमात्मा को कपट बिल्कुल नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम से महादेव भगवान की हर 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 हर। तो भक्तों, जैसे ही कामदेव नारद जी से परास्त होकर गया, उसी समय नारद जी के मन में बड़ा भयंकर अभिमान आ गया। वह विचार करता है कि आज मैंने जो समग्र सृष्टि में कोई काम को भ्रष्ट नहीं कर पाया, काम जो परास्त नहीं कर पाया, वह काम मैंने कर दिया। ऐसा विचार करके नारद जी तुरंत अपने प्रशंसा का बीज बोते बोते खुद की प्रशंसा करते करते पहुंच गए कहाँ? भगवान शंकर के पास। प्रेम से शंकर भगवान की भगवान शिव जी के पास जाकर के नारद जी महाराज कहते हैं नारायण नारायण नारायण। भगवान शिव ने कहा नारद जी आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान महादेव से नारद जी ने कहा हे प्रभु, मैं हिमालय पर्वत में तपस्या कर रहा था। उसी समय कामदेव आया और आ करके मेरी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। परंतु देखिए मैं कितना विश्व विजयी हूँ कि मुझे कामदेव परास्त नहीं कर पाया। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है प्रभु। तो जैसे ही महादेव के समक्ष नारद जी महाराज ने कहा कि कामदेव पर विजय प्राप्त किया, उसी समय भगवान महादेव समझ गए कि जो कोई भी पूरी व्यक्ति रहता है ना, वो कभी अपने कार्यों की प्रशंसा स्वयं नहीं करता है। आप जो काम कर रहे हैं ना, उसको स्वयं से कहीं बड़ाई मत करना। आपका प्रशंसा जो लोग देखेंगे वो लोग करेंगे, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो गांव वाले देखते हैं, समाज देखता है, संसार देखता है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आयोजक परिवार के हेमराम यादव, घसियाराम यादव जो जिनके परिवार है, इन्होंने एक भी बार अपना प्रशंसा नहीं किया। जो भी देख रही हूँ मैं देख रही हूँ, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान बुलवा रहा है मुझसे, है ना? तो प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करना चाहिए। जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है घमंड से भरा हुआ व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो नारद जी महाराज जैसे ही भगवान शिव को यह सूचना देते हैं कि मैंने काम को परास्त किया, उसी समय भगवान शिव समझ जाते हैं कि नारद जी के मतलब अभिमान आ गया। भगवान शिव कहते हैं नारद जी बहुत अच्छी बात है कि आपने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया, परंतु मैं आपको सावधान करता हूँ नारद जी कि आप इस बात को विष्णु भगवान को मत बताना। क्या बोला गया? इस बात को किसको मत बताना? विष्णु भगवान को मत बताना। अब नारद जी मुझे विचार करते हैं कि मैं इतना बड़ा काम किया हूँ, भगवान शिव मेरे से चिढ़ रहे हैं, इसी कारण से उनको मेरा यह विजय पच मिला है, इस कारण से मुझे ऐसा मना कर रहे हैं। जो आगे कहकर नारद जी मन ही मन ऐसा विचार कर निकल पड़े। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपने पिताजी के पास जाकर भी अपने यशोगान किया।
पिताजी ने आज काम के ऊपर विजय प्राप्त किया, काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। उनके पिताजी ने भी समझाया कि हे पुत्र, तुमने ये बात मेरे सामने कह दिया, परंतु और किसी के सामने मत कहना। उसी समय तो नारद जी सबकी बातों का अवहेलना करते हुए भगवान नारायण के समक्ष प्रकट हो गए। प्रेम से नारायण भगवान की जैसे ही भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उसी समय नारद जी का आगमन क्षीर सागर पर हुआ है। नारायण नारायण कहते कहते जैसे ही पहुंचे, आज भगवान विष्णु स्वयं खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान विष्णु ने नारद जी का अभिवादन किया। प्रेम से विष्णु भगवान की कहा है नारद जी, बहुत समय से आप पधारे, बहुत वर्षों के बाद आखिर गए कहाँ थे? नारद जी कहते हैं प्रभु, मैं गया था हिमालय तपस्या, हिमालय में कंदराव में तपस्या करने के लिए। और तो और प्रभु मैं तपस्या तो किया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बताओ तो सही, इतने खुश दिखाई दे रहे हो, उसी की बात है, बताओ। नारद जी कहते हैं प्रभु, मैं जब तपस्या करने बैठा था तो उसी समय काम निभाया और आकर के मेरे तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। परंतु देखिए, मैं इतना प्रभावी बन चुका हूँ आज, जो कोई काम नहीं कर पाया, जो विश्व में जो काम नहीं कर पाया, मैंने करके दिखा दिया। भगवान नारायण ने कहा क्या कर क्या गया बताओ। नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, जो कोई नहीं कर पाया। जैसे ऐसा खुशी उछल उछल करके नारद जी अपना यशोगान कर रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु भी समझ गए कि मेरे भक्त के मन में आज अहंकार का बीज उत्पन्न हुआ है। अगर कोई भक्त है उसके मन में अहंकार आ गया तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भक्त रहता है ना, भक्त को हमेशा झुका हुआ रहता है। जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कितना भी पद प्रतिष्ठा पा जाओ तब भी आप जमीन से जुड़े रहिए। जिस दिन हमारे मन में अहंकार आ जाता है, उसी दिन भगवान हम सबको नीचे पटक देते हैं। अब बहुत लोग को मैं ऐसा देखती हूँ, मतलब ऐसे गौरवान्वित व्यक्ति जो रहते हैं ना, जो गर्व से भर रहते हैं, जिनके पास पैसा आ गया, कौड़ी आ गया, जितना भी पद प्रतिष्ठा आ जाता है, उन लोगों को हमेशा नीचे झुक कर के रहना चाहिए। और जो अहंकार से भरा रहता है ना, ऐसे मनुष्य को भगवान पटक देते हैं नीचे। बहुत लोगों को मैंने देखा है गिरते हुए। जितना भी आपके पास पैसा कौड़ी आ जाए ना, तो उतने ही और नम्र विनम्र हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है, क्या पता कब छोड़ करके आपको चली जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो भगवान के भक्त की अगर आपको भगवान का भक्त कौन है, इस बात को जांच करना है तो समझ जाना कि उसके अंदर अहंकार का चीज नहीं रहेगा, एकदम सरल रहेगा, विनम्र रहेगा। और हमेशा भगवान के सामने जाते हो आप तो प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप हमको कभी अहंकारी मत बनाना। मेरे अंदर आप भले पैसा कौड़ी रुपया तो दे रहे हो, परंतु प्रयास ये रहे भगवान कि मेरे अंदर कभी अहंकार मत आना। नारद जी महाराज को बड़ा भयंकर इस प्रकार अभिमान को आते देखकर भगवान नारायण ने विचार किया, ये तो मेरा परम पावन भक्त है और भक्त के मन में अहंकार आ जाए ये अच्छी बात नहीं है। उसी समय नारद जी महाराज तुरंत भगवान को प्रणाम करते हैं, अपना यशोगान करते हुए जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग पर भगवान नारायण ने 100 योजन का लंबा नगर का निर्माण कर दिया। प्रेम से नारायण भगवान की 100 योजन का विशाल नगर का क्या कर दिया निर्माण। जहाँ पर नारद जी जा रहे हैं वहीं पर भगवान नारायण ने माया रच दिया, माया का नगर बना दिया, माया की प्रजा, माया के राजा और माया की पुत्री राजकुमारी, सब तरफ माया ही माया नजर आने लग गया। जिस रास्ते से नारद जी नारायण नारायण करने जा रहे थे उनकी नजर उसी नगर में पड़ गई, और जैसी दृष्टि उस नगर पर पड़ती है, उस नगर में जैसे ही नारद जी प्रवेश करते हैं
उसी समय प्रेम से महादेव भगवान की हर 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 हर। नारद जी की दृष्टि उस समय विशाल नगर पर पड़ गई। जैसे ही नारद जी देखते हैं इतना बड़ा अचानक से नगर कहाँ से प्रकट हो गया। ये नगर तो पहले नहीं था। तो उस नगर को देखने के लिए नारद जी अपना प्रवेश किए। मैं जो बता रही हूँ आप सबको कथा, वो दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? रसगुल्ला दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कथा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आम में हम सबका रुचि है, टेस्ट है, बोल रहे हो आप। रसगुल्ला खाते हो रात में, तो वो दिखाई दे रहा है। तो कथा नहीं सुनते रोज, तो आज तो सुनो। मन को एकदम केंद्रित कीजिए, तो ये सब जितना भी कथा बता रही हूँ ना, वो सब दिखाई देगा आपको। समझ रहे ना सभी? मोमोज दिखाई दे रहा है? ऐसे चाउमीन खाते रहते हैं सब चीज, तो दिखाई दे रहा है। तो भक्तों, प्रेम से महादेव भगवान की बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। आ जाओ क्या बोल बम का नारा है, सभी भक्तों का ये नारा है। प्रेम से बोलना भगवान की। अब जब नारद जी जैसे उस नगर में प्रवेश करते हैं ना, उसी समय उनकी दृष्टि उस नगर के राजा प्रजा सब में पड़ती है। जैसे ही राजा के पास पहुंचे, उसी समय सीन नामक राजा अपनी पुत्री श्रीमती का नाम है, श्रीमती का नाम है विश्वमोहिनी, क्योंकि उसका सुंदरता इस संसार में बहुत प्रसिद्ध था। विश्व की मोहिनी जैसी प्रतीत होती थी, इस कारण से उसका नाम क्या रखा, विश्वमोहिनी। प्रेम से महादेव भगवान की। आइए आप लोगों का ध्यान देना। हमारे लखौली गांव में भी शिव महापुराण की कथा हुआ था, जिसमें जो आयोजक परिवार है श्री लक्ष्मीनारायण चंद्राकर जी एवं युवरानी चंद्राकर जी उनके परिवार आए हुए। जोरदार तालियों से स्वागत। आयोजक परिवार ने बहुत ही भव्य रूप से उन्होंने भी शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया था। आप सभी का भैया भाभी स्वागत है, जितने परिवार है उनका भी, उनकी बहन भी आई है, उनका भी स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी आ जाइए एक बार स्टेज पर, तब तक एक भजन चलता रहेगा स्वागत करने का। आप सभी तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से भजन गाएंगे। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के
बोले शंकर भगवान की जय। प्रेम से महादेव भगवान की। तो भक्तों, नारद जी जैसे ही उस विशाल माया की नदी में प्रवेश किए हैं, उसी समय जाकर के शील जी राजा से मिलते हैं। राजा ने बड़ा ही आदर सत्कार नारद जी महाराज का किया। उसी समय शील जी ने कहा कि हे महाराज, हे नारद जी, बहुत ही शुभ समय में आपका आगमन हुआ है। मेरी पुत्री का स्मरण है। हे महाराज, मेरी पुत्री का हाथ देखिए और हाथ देखकर बताइए कि इसका पति कैसा होगा, कौन होगा। तो जैसे ही राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री श्रीमती को बुलाया, विश्वमोनी को बुलाया, तो उसी समय जैसे ही विश्वमोनी के ऊपर नारद जी की नजर पड़ती है, उसी समय उनके अंदर, नारद जी के मन के अंदर काम भावना ने प्रवेश किया। प्रेम से शंकर भगवान की। काम भावना ऐसा प्रवेश कर गए, उसी समय नारद जी के मन में उस विश्वमोनी को पाने में उत्कंठा जागृत हो गया। जैसे ही भगवान विष्णु जी की माया नारद जी को पकड़ी, तो उसी समय शीलनिधि की कन्या का हाथ उन्होंने देखा और कहा कि जो भी इस कन्या का वर्ण करेगा उसका पति अमर हो जाएगा। उनकी रेखाओं को देखकर कहते हैं कि इसका विवाह बहुत ही सुंदर राजकुमार से होने वाला है। प्रेम से महादेव भगवान की। स्वर्गीय दीपक कुमार साहू बरुंडा राजन से हैं। इनकी तरफ से भगवान महादेव के चरणों में 501 रुपये को प्रेम की श्रद्धा भक्ति की। भगवान महादेव की आत्मा को अपने चरणों के स्थान से भगवान से प्राप्त और इनका परिवार हमेशा सुख समृद्धि से व्याप्त रखे भगवान इनको, और जितना आपने आज भगवान को दिया है उससे ज्यादा भगवान आपके घर को भगवान से भर रखे। प्रेम से बोलना भगवान की। तो भक्तों, राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री को जैसे दिखाया था, नारद जी के मन में काम वासना जागृत होगी। नारद जी विचार करते हैं, लड़कियों का अगर शादी होता है तो उस समय क्या देखते हो आप सभी? कि लड़का एकदम सुंदर होना चाहिए, लड़का भी देखते हैं। आजकल ऐसे तो हो रहा है आजकल, है ना? गुण नहीं देखना है, बस सुंदरता पे जाना है। तो आजकल क्या हो गया है, ऊपर राम 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 हरि पड़े रावण है, मन मुरा पूजा धावन अति नहान रावण। मतलब ऊपर में सजा धजा लेते हैं और लड़का क्या करता, कोई काम धाम नहीं करता, बस चेहरा अच्छा होना चाहिए। ऐसा भी स्थिति आ गया आज के समय में। लड़कियां आजकल काम कर रही हैं, बाहर जा जाती हैं, ऐसा भी स्थिति आ रहा है। तो जब कभी भी देखो आप, तो लड़का और लड़की दोनों जिम्मेदार होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज वही है। जो जिम्मेदार होंगे उसको कभी भी कोई भी कार्य में पीछे नहीं रहेगा, मेहनत करके आगे कमा खा लेंगे, है ना? आजकल जो बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, इसी कारण से तो घर में बहुत ज्यादा क्लेश उत्पन्न हो रहा है। यहाँ नारद जी विचार करते हैं कि अगर लड़की देखेगी, अगर स्वयंवर में जाएगी विश्वमोनी, तो जो सुंदर रहेगा उसी के गले में वर मार डालेगा। इस संसार में सुंदर कौन है? तो सुंदर है हमारे भगवान विष्णु। तो चलो दो उनका चेहरा मैं मांग लाऊंगा, उनसे सुंदर तो कोई नहीं है।
तो उसी समय नारद जी तुरंत विष्णु भगवान के समक्ष प्रकट हो गए। प्रेम से विष्णु भगवान की विष्णु भगवान से नारद जी कहते हैं कि भगवान नारायण नारायण आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते हैं अभी तो गए थे, अचानक से कैसे आ गए? नारद जी क्या काम पड़ा आपको? नारद जी कहते हैं महाराज शील निधि की एक कन्या है जिसका नाम हरीश मोनी, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। भगवान कहते क्या मांगने आया हूँ? तुम्हारे पास तो सर्वस्व भक्त को क्या मांगने हो सकता है? नारद जी कहते हैं महाराज मैं आपका मुख मांगने आया हूँ। मैं एक बार अपना मुख आप दे दोगे, आप एकदम सुंदर हो, नारायण है आप, तो आप अपना मुख दे दोगे ना तो वह कन्या जो है मुझे वर्ण करने की प्रतिक्रिया कहे नारायण आपसे प्रार्थना है एक बार मेरी इस व्यक्ति को स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही भगवान नारायण से उनका रूप मांगा गया, भगवान नारायण कहते चिंता मत करो नारद जी, जिस प्रकार एक वैद्य रोगी का इलाज करता है ना, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा इलाज अवश्य करूंगा। तो हे नारद जी जाइए, मैंने आपको अपना रूप दे दिया, ऐसा आशीर्वाद लेकर भेज दिए। अब नारद जी समझ रहे कि उनको भगवान का रूप प्राप्त हो गया, परंतु भगवान ने उनको एक वानर का मुख दे दिया है। प्रेम से भगवान नारायण की वानर का मुख दे करके भेजा गया है। और सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कुछ परम सम्मानीय अतिथिगण पधारे हुए हैं, जिनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन साधुवाद। मैं जिनका नाम वाचन करूंगा व्यासपीठ पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परम सम्मानीय अनेश्वरी चंद्राकर जी, आप नवाटी से हैं, वहाँ के आप सरपंच हैं। गीता ध्रुव नवाटी आप पंच हैं, संतोष ध्रुव नवाटी। भूपेंद्र चंद्राकर जी लखोली से पधारे हुए हैं, हमारे परम सम्मानीय चंद्राकर जी। और नरेंद्र साहू जी नावाडी, देवेंद्र साहू जी नावाडी एवं कुमार यादव जी आप भी नावाडी से। आइए आप सभी का सम्मान है, स्वागत है, आप व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परम सम्मानीय अनेश्वरी चंद्राकर जी नावाडी से पधारे हुए संतोष महोदय, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तत्पश्चात गीता ध्रुव जी आप नावाडी से हैं, आप पंच हैं। परम सम्मानीय संतोष ध्रुव जी समय समय क्रमशः मंच की ओर पधारे हैं और तालियों का हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। तालियों की कहते हैं टमाटर के रस को जूस कहते हैं, और यहाँ तालियां नहीं बजी तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ वाला को क्या कहते हैं, तो जूस कहते हैं। तालियों के लिए भाई। भूपेंद्र चंद्राकर जी लखोली से हैं, आपका भी हृदय से साधुवाद सम्मान। नरेंद्र साहू जी नावाडी, देवेंद्र साहू जी नावाडी एवं कुमार यादव जी आप भी नावाडी से हैं। आइए आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी का यादव परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और साधुवाद। निवेदन स्वीकारेंगे। चलिए जल्दी आ गया, इनको बस नाम दिया गया है स्वागत के लिए, उनकी सभा नहीं हो रहा है। आपको प्रेम से शंकर भगवान की हर हर
तो भक्तों, नारद जी महाराज भगवान से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? उनका मुख मांगते हैं, परंतु भगवान ने उनको अपना स्वरूप न देकर वानर का स्वरूप दे दिया है। प्रेम से नारायण भगवान की उस वानर के स्वरूप को देखिए, मुख बस है वानर का, परंतु शरीर जो है भगवान नारायण का। मुख को क्या दे दिया है भगवान? वानर का, है ना? तो वानर का मुख देकर के तुरंत भगवान उनको भेज दिए, जाओ और जाकर के स्वयंवर में सम्मिलित हो जाओ। तो उसी समय नारद जी एकदम प्रसन्न मन से गए हैं। यहाँ पर भगवान शिव के गण भी उस स्वयंवर में जाकर बैठ गए जहाँ पर नारद जी बैठे हुए थे, है ना? अब जैसे ही स्वयंवर प्रारंभ हो रहा है, उसी समय नारद जी सबसे पहले पंक्ति में बैठ गए, सबसे पहला पंक्ति। दूसरे वाले को टाइम नहीं देना है ना? दूसरे वाले जो सेकेंड वाले को कोई ऑप्शन नहीं देना है। आएगी श्रीमती विश्वमोहिनी और निजी सबसे पहले शादी करेगी, मेरी गले में वरमाला डालेगी, ऐसा विचार करके नारद जी तुरंत सबसे पहले वाले कुर्सी में जाकर बैठ गए हैं। अब उधर ही अगल बगल भगवान शिव के रुद्रगण विराजमान हो गए और क्या कहते हैं? भगवान शिव के रुद्रगण दोनों बैठ गए और आपस में चर्चा करके देखते देखते, ये पहले नंबर की कुर्सी जो बैठा है वो इतना सुंदर है, आज मुझे लगता है विश्वमोहिनी इसकी गले पे जाकर के वरमाला डाल देगी। ऐसा कहकर झूठ मूठ कहता इन लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करना प्रारंभ करते हैं। अब नारद जी अपनी प्रशंसा सुनकर और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि सही में मुझे भगवान नारायण ने अपना स्वरूप दिया है, आज तो विश्वमोहिनी मेरी होकर करेगी। ऐसा विचार करके नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी समय विश्वमोहिनी स्वयंवर में गले में वरमाला डालने हेतु अपने हाथों में वरमाला लेकर के उस स्वयंवर में प्रवेश करती। प्रेम से भोलेनाथ भगवान की। जैसे ही विश्वमोहिनी वरमाला लेकर के जैसे पहली पंक्ति की ओर आ रही थी, उसी समय उसकी दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ती है। तो नारद जी को देख करके उसकी मुख को जैसे ही देखती ना, विश्वमोहिनी तुरंत भाग जाती है वहां से, दूसरे पंक्ति में जाती है। नारद जी विचार करते हैं, मेरा रूप तो नारायण का है, क्या पता कि मुझे इस विश्वमोहिनी देखा ही नहीं अच्छे से, इस कारण से इधर उधर जा रही है। तो फिर से जहाँ जहाँ विश्वमोहिनी जाती, उधर उधर जा करके नारद जी बैठते जाते और इधर विश्वमोहिनी को एकदम क्रोध आ रहा है मन में। आप लोग कुरूप व्यक्ति देखते मन में क्रोध आता है ना, उसी प्रकार ऐसा विकराल वानर का मुख नारद जी को प्रदान किया गया है। उसका मुख देखती जाती विश्वमोहिनी, उनके मन में एकदम क्रोध आ जाता। उसी समय जैसे जैसे पंक्ति पंक्ति बदल बदल के नारद जी बैठते जाते, विश्वमोहिनी उधर ना जाकर के दूसरी ओर चली जाती। नारद जी समझ नहीं पा रहा कि वो क्या रहा है। उसी समय भगवान नारायण राजकुमार का रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। प्रेम नारायण भगवान की। भगवान नारायण वानर का मुख नारद जी को देते स्वयं राजकुमार का रूप धारण करके तुरंत सभा में आ जाते हैं। विश्वमोहिनी की दृष्टि जैसे ही भगवान नारायण वाले राजकुमार पर पड़ती है, उसी समय विश्वमोहिनी माता उस वरमाला को भगवान नारायण के गले में डाल देती है। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जैसे ही विश्वमोहिनी भगवान नारायण के गले में वरमाला डालती है ना, उसी समय दोनों अदृश्य हो जाते हैं। प्रेम से नारायण भगवान की। गायब हो गए। नारद जी देखते हैं आखिर जिस कन्या को मैं प्राप्त करना चाहता था, आखिर वो गई कहाँ, दिखाई नहीं पड़ी। एकदम क्रोध और ग्लानि में पश्चाताप में इधर उधर घूम रहे, मन में सोच रहे आखिर मुझे नारायण का स्वरूप प्राप्त था, विश्वमोहिनी ने आखिर मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डाला, कहाँ पर गलती हुई है। ऐसा विचार करके भक्तों मन में ऐसा सोच रहे थे। उसी समय उन्होंने जो रुद्रगण थे ना भगवान शिव के दूत, वहां पर उनका हंसी मजाक कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, ताली मार कर हंसने लगे।
सके। और देख देख कर कहते हैं कि देखो तो सही, इतना बड़ा भयानक विकराल रूप है, फिर भी ये ब्राह्मण विश्वमोनि को पाने की इच्छा करता था। जैसे ही नारद जी को ऐसा कहा, उसी समय नारद जी ने दोनों रुद्रगणों को पकड़ लिया। ये रुद्रगणों, तुम दोनों बताओ मुझे, तुमने कहा था कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, तो विश्वमोनि ने मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डाला, बताओ। दोनों भगवान शिव के जो रुद्रगण थे वो कहते हैं कि हे महाराज, एक बार अपना मुख दर्पण में तो देख कर आ जाओ, तब आप बताना कहाँ पर गलती हुई है। जैसे इस प्रकार के वचन नारद जी ने सुना, उसी समय तुरंत जा करके जल में अपना मुख को देखते हैं। जैसे ही मुख को नारद जी ने देखा, उसी समय एकदम क्रोध में भर जाते हैं और क्रोध में भर करके कहते हैं बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान विष्णु को मैंने पहली बार कुछ मांगा और उन्होंने मुझे वानर का मुख स्वरूप दे दिया है। इतना बड़ा अपराध मेरे साथ, इतना बड़ा छल, आज मैं उस विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके एकदम क्रोध में आकर के दोनों रुद्रगण जो उपहास कर रहे थे, उन दोनों को उन्होंने तत्काल श्राप दिया, तुम दोनों मुझे अभी भरे सभा में ब्राह्मण धारण करके तुम दोनों मेरा उपहास कर रहे थे, तुम मुझ ब्राह्मण का अपमान करते हो, जहाँ मैं तुम दोनों को राक्षस हो जाने का श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर उसी समय नारद जी ने दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया। जैसे ही दोनों रुद्रगणों को श्राप मिला, उसी समय दोनों मन में ग्लानि भरकर क्षमा याचना करते, नहीं भगवान, हे नारद जी, हमारा क्या अपराध है, हम तो भगवान शिव के कारण, भगवान शिव ने हमको भेजा, इस कारण से हम यहाँ पर आए हुए थे, हमने क्या अपराध किया। नारद जी ने कहा कि एक बार ब्राह्मण के मुख से अगर कोई वाणी निकल जाती है, उसको भगवान भी नहीं काट सकते। अतः मेरा ये वचन जो है मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारा उद्धार, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा उद्धार साक्षात भगवान नारायण के हाथों से होगा। प्रेम से नारायण भगवान की भगवान नारायण के हाथों से ही तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे इस प्रकार राक्षस होने का श्राप दिया गया ना, तो उसी समय नारद जी तुरंत क्रोध में भर करके रास्ते में जा रहे हैं। देहो साप की मर जाऊं, आज या श्राप दूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, ऐसा कहकर नारद जी मन में ग्लानि भरते भरते क्रोध में भगवान नारायण को ध्यान करते 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 जा रहे थे। उसी समय मार्ग में ही भगवान क्या करते हैं, जले में नमक छिड़कते हैं। वैसे ही भगवान नारायण ने क्या किया, अपने गरुड़ पर सवार हो गए हैं। एक तरफ माता लक्ष्मी को बैठा लिए, एक तरफ विश्वमोनि को बैठा लिए, और बैठा करके तुरंत भगवान नारायण जिस मार्ग पर नारद जी जा रहे थे, जिस मार्ग से, उसी मार्ग पर नारायण लक्ष्मी माता विश्वमोनि को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब जैसे ही भगवान विष्णु को नारद जी ने देखा, जैसे ही नारद जी की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी, उसी समय क्रोध में भर जाते हैं। नारायण, मैं आपके समक्ष मात्र एक बार आया और मैं आपसे आपका स्वरूप मांगा और आपने क्या दे दिया। और मैं सिर्फ एक कन्या को वरण करना चाहता था और आपने उसको ही मुझसे छीन लिया। मेरा एक बीवी और आप दो लेकर घूम रहे हैं, या तो मेरे साथ सरासर देना है। प्रभु जाइए, आज आपने मुझसे छल किया ना, तो मैं आपको श्राप देता हूँ। जिस पत्नी के कारण, जिस स्त्री के कारण मैं दर दर भटक रहा हूँ, मुझे वियोग सहना पड़ा, तो जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ। अगले जन्म में भी आपको भी
मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। उस मनुष्य की योनि में आप भी अपनी पत्नी के योग में दर दर भटकोगे, ऐसा आपको। और आज आपने जो मुझे वानर का मुख दिया है, जब अपनी पत्नी के योग में आप दर दर भटकोगे, यही वानर आपकी उस समय सहायता करेंगे। प्रेम से सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार भक्तों, जब क्रोध में भरकर भगवान नारायण को जैसी श्राप दिया गया, उसी समय भगवान नारायण ने अपनी सारी माया को खींच लिया। विष मोहिनी अदृश्य हो गई, सारा नगर अदृश्य हो गए। प्रेम से नारायण भगवान की। जैसे ही माया को भगवान ने खींच लिया, श्राप मिल गया भगवान नारायण को। नारद जी को अपनी भूल पे पश्चाताप होता है, ये भगवान मैंने इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया। उसी समय नारद जी भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े हैं। प्रेम से नारायण भगवान की। कहते हैं प्रभु, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। हे भगवान, मैंने जो आपको क्रोध में भरकर जो श्राप दिया है, उसको क्षमा कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैंने जो श्राप दिया वो मिथ्या होगा, झूठ कर दीजिए प्रभु, ये सामर्थ आपका है। भगवान कहते हैं नारद जी, कैसी बात करते हो आप। एक ब्राह्मण अगर श्राप देता है ना, तो उसको मेटने की शक्ति हमारे में नहीं है। पता है नारद जी, आपने मेरी प्रेरणा से मुझे श्राप दिया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, ये गलती आपकी हुई मुझसे कैसे। भगवान कहते हैं तुम भूल गए उस बात को, जब तुम कामदेव पर विजय प्राप्त करके आए नारद, तो उस समय सबसे पहले तुम शंकर भगवान के पास गए थे, और शंकर भगवान ने तुमको वहीं पर सचेत किया था, सावधान किया था कि इस बात को नारायण को मत बताना। तो तुमने भगवान महादेव की बातों का उल्लंघन किया, इस कारण से तुमको आज ये दिन देखना पड़ा, और तुम्हारा अभिमान तोड़ना क्या आवश्यक था। तुम्हारे अभिमान के चलते ये सब कार्य हुआ, और तुम अगर भगवान महादेव का बात मान जाते तो आज तक कोई तुम देखना नहीं पड़ता। नारद जी उसी समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान गलती तो बच्चों से हो जाती है, और आप हैं परम पिता परमेश्वर, अगर आप आज मुझे क्षमा नहीं करेंगे प्रभु, तो कौन करेगा। और मैंने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण को श्राप दिया, भगवान इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसी होगी। भगवान नारायण ने कहा कि तुम भगवान महादेव की आज्ञा को उल्लंघन किए थे, इस कारण से हे नारद जी जाइए, जाकर के महादेव का आराधना कीजिए, तभी आपको इस घोर नरक से मुक्ति मिलेगी। आपके अपराधों का क्षमा भगवान महादेव ही कर सकते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, तुमको पता है ना, यही पर कृपा न करी पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। अर्थात भगवान महादेव के विषय में भगवान नारायण पूरे संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि यही पर कृपा न करी पुरारी, पुरारी अर्थात है महादेव, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। जिस पर भगवान महादेव कृपा करेंगे वही भक्त भगवान नारायण के चरणों को प्राप्त कर पाएगा, उसकी भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। ऐसे में आप भगवान नारायण तक नहीं पहुंच पाएंगे, एकदम प्रमाणिक बात है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है भक्त ऐसा नहीं हो सकता। भगवान महादेव है केंद्र बिंदु, यही भगवान के पास आए ना, महादेव के पास अगर आप पर और ज्यादा विशेष कृपा करना होगा महादेव को, तो भगवान नारायण तक आपको भेजेंगे, उनकी भक्ति आपको प्राप्त होगा। कई लोग के साथ हुआ भी होगा ऐसा।
क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। पहले मैं बचपन में शिव भक्ति को प्राप्त की भगवान की कृपा से। उसके बाद अचानक से 2020 जब कोरोना काल आया तो उस समय अचानक से मेरा मन भगवान कृष्ण में जाने लग गया। तो मैं किनका चरण पकड़ी थी? भगवान महादेव का। तो भगवान महादेव के चरणों को अगर आप पकड़ करके रखते हो आप, तो अगर वो चाहे तो यही केंद्र बिंदु है, यही चाहे तो दुर्गा माता के पास पहुंचाएंगे, भगवान महादेव ही चाहेंगे तो आप नारायण के पास पहुंचेंगे। अर्थात केंद्र बिंदु है भगवान महादेव। मूल को अगर आप पकड़ करके रखते हैं तो वृक्ष अपने आप तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान महादेव में समस्त देवी देवताओं का वास है। अगर महादेव की आप आराधना करते हो आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलना भगवान की। वक्त इस संसार में ये शरीर हमारा क्या है? मर जाएगा सभी है ना? कौन कौन नहीं मरेगा? हाथ उठाओ। सब मरोगे ना? कि नहीं मरेगा? सबको मरना है। कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर जगत में, कोई ना परमानेंट, चाहे धोती पहन या पेंट, जगत में कोई ना। और चाहे लगा लो से कितना भी परफ्यूम वाला कितना भी फेशियल करवा लो, कोई काम आने वाला नहीं। इसी वजह से क्या कहते हैं हमारे लखौली वाले भैया जो लक्ष्मीनारायण चंद्राकर जी युवरानी भाभी, उनको ये भजन बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं ये भजन जरूर कोशिश करूँगी। प्रेम से महादेव भगवान की। चूल्हा माटी के हेरा, चूल्हा माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चूल्हा माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चूल्हा माटी के हेरा, चूल्हा माटी के हेरा, चूल्हा माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चूल्हा माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चूल्हा माटी के हेरा।
तो माटी का है तो अहंकार की इस बात का करना। आवाज कैसे नहीं आता आप सबका? कैसे आवाज क्यों नहीं आ रहा है? चोला माटी के समझ गए, मरना भी सब समझ गए, राम नाम सत्य भी समझ गए, तो फिर आवाज किसके लिए दबा के रखे? लड़ाई झगड़ा करने के लिए? घर में जान बखानोगे कि कैसे? घर में ही बखान, जितना बखान नहीं पे बखान, वो बखान किसका करना है? भगवान के नाम का। ये आपका काम देगा भाई। और जितना बखानोगे वो दूसरे के शरीर में दाग लग जाए। मतलब दुनिया में कुछ याद रखे या न रखे, आदमी जो कड़वा बात बोलता है ना, उसको संसार याद रखता है। इस कारण से हमेशा मीठा वचन बोलने का प्रयास कीजिए। दो मन बखाना बुलाया ताकि मैं आपको समझा। क्योंकि माँ बाप अगर बच्चे को चिल्लाते हो, है ना, माँ बाप बच्चे को चिल्लाते हैं, उनके भले को चिल्लाते हैं, उसी प्रकार अगर मैं आपको डांटूं या कुछ भी करती हूँ, समझाती हूँ, तो आप सबके भले की। तो ये जो भजन है भक्तों हमारे लक्ष्मीनारायण भैया और युवरानी भाभी को बहुत ही प्रिय है। इस कारण से भैया भाभी के समक्ष मैंने इस भजन को प्रस्तुत किया है। बहुत ही लक्ष्मीनारायण भैया युवरानी भाभी की अगर बात करूँ, उनके परिवार की बात करूँ, बहुत ही सुंदर मैंने जो देखा है बताया। जैसा नाम वैसा गुण, जैसा उनका नाम वैसा ही गुण है। लखौली में ऐसा भव्य सुंदर शिव महापुराण की कथा आयोजित कराते हैं इसी महाशिवरात्रि में। बहुत भव्य मंदिर का इन्होंने भी निर्माण किया है और बहुत ही सुंदर प्रकार के साथ इसका निर्विघ्न रूप से महादेव की कृपा से, माता पार्वती आदिशक्ति जगदम्बिका भवानी की कृपा से लक्ष्मीनारायण चंद्राकर जी के परिवार के द्वारा शिव महापुराण आयोजित किया था। और भगवान महादेव की कृपा से बहुत ही भव्य रूप से उस कथा का समापन है। जोरदार स्वागत लक्ष्मीनारायण। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया उतना दूर से यहाँ पर आने के लिए। आज भगवान को आप सब समय दे रहे हैं ना, तो जब आप सब पर मुसीबत आएगा, कुछ भी आए आपके जीवन में, बहुत ही बड़ा विकराल समय, तो भगवान भी आपको समय अवश्य देगा। बस उनको सच्चे हृदय से पुकारना आपको। और अगर आप आज समय नहीं दोगे ना, तो फिर वो भी समय देने वाला नहीं है। तो नारद जी महाराज भगवान नारायण से पूछते हैं, भगवान नारायण मेरा उद्धार को उपाय बताइए। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी आपका उद्धार का एकमात्र उपाय है भगवान महादेव की भक्ति करना। अगर महादेव आपको क्षमा कर देते हैं तो समझिए संसार में फिर हमारा कोई समर्थ नहीं है। क्योंकि महादेव के पास वो शक्ति जो किसी के पास नहीं। क्या शक्ति? भाले में सकल त्रिपुरारी, अर्थात भगवान महादेव ऐसे देव हैं, देव नहीं है अपितु देवों के देव महादेव। वो चाहे तो अगर आपके इस माथे पर पूरी रेखाएं भी लिखी रहेगी, अगर उनके चरणों को पकड़े रहोगे तो महादेव पूरी रेखाओं को मिटने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रेम से महादेव भगवान की ये सामर्थ्य सिर्फ महादेव है। ब्रह्मा जी जो लेख नहीं मिल सकते ना, वो लेख महादेव मिटा सकते हैं। जब कभी भी महादेव के मंदिर जाते हैं ना, तो अपने शीश को महादेव की पिंडी के ऊपर रख करके प्रणाम करना चाहिए आप सभी को। कि सिर को आप महादेव के चरणों में रखेंगे ना, तो फिर महादेव क्या करेंगे? आपके समस्त पापों का उसी समय विनाश कर देंगे। प्रेम से बोलना भगवान की भक्त। इस प्रकार भगवान नारायण ने महादेव कि किस प्रकार आराधना करना है नारद जी को भेज दिया है। नारद जी समग्र सृष्टि में जा करके पूरे मंदिरों में जा करके उन्होंने महादेव का पूजन किया है और भगवान का सतनाम जाप किया। आप लोग रोज ज्यादा नहीं तो कम से कम शिव मंदिर बैठकर 1 माला 2 माला 1 मिनट 2 मिनट बैठ करके श्री शिवा नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या गुरु मंत्र जो दिया गया है वो आप जाप अवश्य कीजिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार सुमन सुमंदर उतरही पाता। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, इन चारों युगों में बहुत अंतर है।
सतयुग में जब पूजा पाठ किया जाता था ना तो उसका पूरा पूरा फल मिलता था। त्रेता में 3/4 हो गया, द्वापर में 2 हिस्सा हो गया, मतलब 75% अंश पूजा का मिलता था। परंतु कलयुग में मात्र 15% ही फल मिलता है। कारण श्रद्धा और विश्वास की कमी हो गई आजकल, है ना। यहाँ भी आके श्रद्धा विश्वास दिखता नहीं है। जब कोई पूजा करते हो तो ये टोटका आजमाने लग जाते हो, बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर प्रेम से दिल से अगर आप कुछ मांगोगे तो भगवान अवश्य मिल जाता है। जब कोई मंदिर जाते हो तो मांगने के लिए नहीं जाना, अभी तू ये भगवान हमको मांगने की चाह मत हो कभी, ऐसा विचार करके जाना चाहिए। याद रखिएगा, भगवान से अगर आप आज मांग लेते हो ना तो भगवान आपको दे देगा, पर आपका भगवान का संबंध उसी समय टूट जाता है। दुकान वाले से सामान मांगते हो तो देता है कि नहीं देता है? ये दुकान वाला अपने घर, आप लोग अपने घर। भगवान से आप जाते हो मांगने के लिए जाना, पितु भगवान आपकी कृपा बनी रहे, भगवान आपके चरणों को मैं पकड़े रहूं, बस इतना ही कहना। मांगने के लिए जाओगे तो आपका और भगवान के संबंध टूट जाता है। हाँ, अगर आप कथा करवा रहे हो तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगा यहाँ पर, हे भगवान महादेव, हे भगवान नारायण, हे माँ जगदम्बा, आप इन समस्त भक्तों का झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए और आपके पैर में कभी कांटा मत पड़े, ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रेम से महादेव भगवान की ये प्रार्थना जो वक्ता रहते हैं वो करते हैं, आपको मानना नहीं है। बस भगवान आपकी ऐसी भक्ति बने रहे, हमारे जीवन में ऐसी भक्ति आती है, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम सबकी मृत्यु कब हो जाए। कोई एक्सीडेंट में मर जा रहा है, कोई हार्ट अटैक में मर जा रहा है, कोई साइकिल से किसके मर जा रहा है, कोई पानी में के मर जा रहा है, कोई सांप से काटने से मर जा रहा है। किसी न किसी में मृत्यु हो रही मनुष्य की, हो रही कि नहीं हो रही? तो हम सबकी पारी आ रही कि नहीं आ रही? आना ही है। तो मांगना किस बात के लिए? मांगोगे तो यहीं पर बस का पाएगा, और नहीं मांगोगे तो भगवान आपका ऋणी बन जाएगा। ऋणी अर्थात उधार, भगवान आपके पीछे पड़ जाएंगे, मांग मांग मांग। तो ऐसा ही आपको करना है। तो याद रखिएगा, जो भगवान महादेव के चरणों को पकड़ कर रखता है ना, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और जब कभी भी आपके जीवन में दुख आएगा, उसको हंसते हंसते आप पार कर लेंगे। ये महादेव की भक्ति करने का परिणाम है। तो भक्तों, नारद जी पर भगवान महादेव की कृपा हुई है। भगवान महादेव को उन्होंने अच्छे से स्तुति किया, सब तरफ जा जाकर काशी में जाकर भगवान महादेव को उन्होंने स्तुति किया और महादेव की असीम कृपा को नारद जी ने प्राप्त किया। प्रेम से महादेव भगवान की। अब आगे भक्तों शिव महापुराण में गुण निधि का चरित्र बताया गया है। कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे, और ऐसा विद्वान ब्राह्मण जिनका हर तरफ चर्चा रहता था। कांपिल्य नगर में जो यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था, अच्छा कौन कौन माताओं के बच्चे बात में मानते? हाथ उठाओ। सबके मानते हैं? बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दूसरे गांव जाते हैं तो बताते हैं कि हमारे बच्चे बात में मानते हैं। लोग सच बोलते हैं ना, और आप लोग क्या बोल रहे हैं? किसके सामने आप लोग झूठ बोलोगे? बताओ। चलो ईमानदारी बताना, किसके किसके बच्चे बात में मानते? हाथ उठाओ। इन्होंने शर्माते हैं, जैन करी शर्म, कम से कम भगवान देखिएगा। लेकर बात में चलेगा, लेकर बात में वहन करके, है ना। तो जो लोग हाथ उठाए उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। क्योंकि इस गांव में पहली बार कथा हो रही है शिव महापुराण इस क्षेत्र में, ये भी जंगल में। तो अभी आपका क्या चल रहा है? ट्रेनिंग। अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो और कथावाचकों को बुलाओगे आप,
तो हाथ उठाने का, ताली मारने सबका अभ्यास रहेगा, है ना। तो कुछ तो सिखा करके मैं गई, ऐसा तो सोचूंगी मैं, और आप लोग भी सोचोगे हमारा आगे सिखा रही इस करके। तो जब कभी मैं पूछूँ ना तो सही उत्तर देना है आप सभी को। तो भक्तों, यज्ञदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था गुण निधि। बच्चे के ऊपर आधारित भक्तों की कथा, ध्यान से सुनिए आप सभी। गुण निधि नाम का एक बालक हुआ, परंतु यज्ञदत्त है बहुत पूजा पाठ वाले ब्राह्मण, सब तरफ उनकी कीर्ति फैल गई थी। उन ब्राह्मण जैसा उस क्षेत्र में कोई नहीं था। परंतु जब उसका बालक हुआ तब ये गुण निधि ऐसा अत्याचारी बालक हुआ है, माता पिता की बात नहीं मानता, अपितु जैसे बच्चों के साथ खेलने को भेजते हो ना, वैसे वो क्या करता, पढ़ाई लिखाई ना करके बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल जाता रोज। और जैसे ही वह बच्चा दूसरे बालकों की संगति में फंसा है, तो आपके बच्चे अगर बाहर जाते हैं, अगर वो सिगरेट नहीं पी रहा है ना, तो दूसरे बालकों की संगति में आकर सिगरेट जरूर पीएगा, शराब पीना सीख जाएगा, जुआ खेलना सीख जाएगा। उसी प्रकार ये गुण निधि, नाम तो है गुण निधि, परंतु एक भी गुण इसमें नहीं। गुण निधि तुरंत पहुंच गया कहाँ, अपने मित्रों के पास। मित्रों के साथ जा जा करके रोज जुआरी बन गया, शराबी बन गया, अनेक प्रकार के दुराचार में फंस गया। पहले तो छोटा मोटा जुआ चलता था, 1 रुपया 2 रुपया, फिर 10 रुपया चालू हो गया उसका। माता पूछती थी कहाँ जा रहे हैं, माँ जुआ खेलने जा रहा है। माँ को सब बात पता है, हर बात पता है माँ को कि उसका बेटा गलती कर रहा है, परंतु वो माँ जो है बात को छुपा देती थी। बच्चा निकल पड़ता इधर, जब भी उसके पिता आते, मेरा पुत्र कहाँ दिखाई नहीं पड़ता रोज घर में। स्वामी क्या बताऊँ, वो तो खेलने गया है, वो तो पढ़ाई कर रहा है, वो नहाने गया है, अब भी खाना खा करके निकला। ये कौन कह रहा है, माता। तो ये माता दिन भर, जैसे आप लोग भी कई बार झूठ बोलते हो ना, बोलते हो झूठ नहीं बोलते आप, ऐसे नहीं बोले, बोलता तो कैसे बोलते, नहीं बोलते, सब बोलते झूठ। यहाँ पर बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि भगवान बता रहे कौन कौन झूठ बोला है। मैं भी पर्ची खोल दूं क्या आज, कौन कौन झूठ बोलता है करके। सब झूठ बोलते हैं। जो अपने गलती को अस्वीकार कर लेगा ना, उसी पर भगवान की कृपा बरसेगी। और यहाँ पर आए और अपनी गलती को स्वीकार नहीं किए, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं, या मेरे से बड़ा मूर्ख नहीं अगर मैं गलती स्वीकार नहीं करूँगी। समझ रहे हो आप सब? अगर आज आप बात नहीं मानोगे तो आपका बच्चों से उम्मीद मत रखना कि आपका बात मानेगा। इसी प्रकार गुण निधि रोज अपनी माँ से पैसा मांग करके जाता मित्रों के साथ और खेलता जुआ। इधर पिता दिन भर पूजा पाठ करते बेचारे, और जो दक्षिणा मिलकर लाकर पत्नी को सौंप देते। ये पत्नी क्या करती है, अपने बच्चे की ममता में फंसकर दिन भर उसको पैसा देते जाती है। वो बच्चा जाता जुआ में उड़ा भी जाता, जुआ में उड़ रहा है सारा पैसा। और जैसे ही जुआ में सारा पैसा उड़ा देता, एक दिन की बात है आपको, जो अपराध है उसको आप आज छुपा रहे हैं। अभी एक मर्डर हुआ, आप लोगों को पता है, सौरभ राजपूत हत्याकांड। जानते हैं कि नहीं जानते? पति को ड्रम में भर दिया था घाट करके। कौन कौन जानता है? हाँ, ये मन एकदम महान है, ये सब घटना पहली जानते हैं। कम से कम जान तो रहे हो आप सभी, वो बड़ी बात है मेरे लिए। अब बाकी जब घर में खुद से समाचार लेकर वो तो हूँ बना। आस पास में दुनिया में घोर कलयुग आ गया, पता चली। शहर में आए भाई घोर कलयुग, अब तो धीरे धीरे वो शहर वाले गांव को भी चपेट में ले गए, है कि नहीं? सौरभ राजपूत केस में क्या हुई, जो मुस्कान है ना, मुस्कान और साहिल है ब्राह्मण शुक्ला, तो ये जो सौरभ था उसने लव मैरिज शादी किया, और शादी करके बेचारा अपनी पत्नी को अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए निकल कर पड़ा कहाँ, पहले नेवी में अफसर था, पर लड़की का इतना शौक है, इतना शौक है, ये पहनूंगी, बड़े बड़े मोबाइल चलाऊंगी, ये चलाऊंगी, ये पहनूंगी,
रोज बड़ा बड़ा हीरोइन बनने का सपना, इतना उसका लाइफ स्टाइल है। बेचारा पति क्या करे, पत्नी को तो ला लिया, शौक पूरा करना है, बेचारा निकल पड़ा कहाँ कहाँ गया था, नौकरी करने के लिए चला गया विदेश में, है ना, क्योंकि घर आप नौकरी करोगे 10,000 20,000 मिलेगा, 10,000 1 लाख मिलता है विदेश में जाओगे तो। अब वो नौकरी कर रहा है बेचारा, इधर इसकी पत्नी को रोज हर महीने खर्चा पानी भेज रहा था। पहले 50,000 भेजता, अब मेरी पत्नी ज्यादा खर्चा ही नहीं है, क्या करेगी, 10,000 भेजने लग गया। अब पत्नी का जब इतना ज्यादा पैसा प्राप्त हो गया ना उसको, तो उसने क्या किया, दूसरे लड़के के चक्कर में फंस गया। क्योंकि जितना आप पैसा प्राप्त करते जाओगे उतना आपका इच्छा जागृत होता जाएगा, इसी वजह से कम पैसा रखो अपने पास। अब मैं ये नहीं कहूँगी सबको लाकर शिव महापुराण में चढ़ा दो ऐसा नहीं कहेंगे, सही चीजों में लगाओ भाई, जो सही जगह है उसको उपयोग करो आप। आधा यहाँ भी चढ़ा दो, आधा उधर भी चढ़ा दो, आधा अपने घर परिवार के लिए रखो, पूरा दान नहीं करना, अपने घर परिवार के लिए भी रखना। तो यहाँ मुस्कान ना कथा सुनती है, ना भागवत सुनती है, ना पूजा पाठ करती है। वो बेचारी मुस्कान, बेचारी क्यों बोली, बेचारी शर्म आना चाहिए उसको। उसने क्या किया, एक दिन भी घर में भोजन नहीं बनाया, देख लो इतने हलाल है, तब भी उसका पति इतना अंधा तरह प्यार कर रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है ना। वो बेचारा हर महीना पैसा देता, यहाँ तक कि मुस्कान के माँ बाप को भी वो लड़का ही पाल रहा था, घर द्वार बना दिया, फिर भी इसको शर्म नहीं, दूसरे साहिल के चक्कर में फंस गई है और उस लड़के के चक्कर फंस कर नशा चालू कर दिया। यहाँ पर जो गुण निधि ने नशा चालू किया ना, नशा चालू किया, जुआ चालू किया, उसी प्रकार मुस्कान ने ऐसा नशेड़ी बन गई। पहले की माताएं जैसे आप लोग पतिव्रता, आप लोग किसी प्रकार का नशा करती हो, शराब को पीते हो, पर शहरों में आप चले जाओ, अब तो गाँव भी चपेट में आ रहा है ये सब लत में। महिलाएं जो नशा नहीं करती थी वो भी करने लगती, बहुत बड़ा अपराध है। इसमें शरीर अपना बर्बाद होता है। महिलाएं इस देश की है ना, झांसी की रानी को देख लीजिए, इतनी सारी माताओं का आप कथा सुनते हैं, क्या उन लोगों ने नशा किया? तो आज ये मुस्कान इतना बड़ा नशेड़ी बन गई, उस लड़के के चक्कर में फंस करके उसने क्या किया, बेचारा अपने पति को विदेश से बुला लिया और बुला करके बेचारे के जो खाना है भोजन, उसमें उसने नशा का गोली मिला दिया और मिला करके उसको सुला दिया और सुला करके उसके छाती पे चाकू से वार कर दिया और ऐसा उसको 15 टुकड़ों में काट दिया। और देख लो क्या ऐसा पाप करने वाला पाप करने का दिमाग खोज लेता है और पाप को छुपाने प्रयास करता है ना। तो यहाँ पर आज तक जो इस संसार में हुआ था उसको इस मुस्कान का किया। तो इसने एक ड्रम लाया, पानी का ड्रम जो रहता है, बड़ा बड़ा ड्रम रखते हो आप घर में, उस ड्रम को ले आई है और ला करके उस बेचारे के सौ को काट करके उसी में भर दिया, यहाँ तक कि उसका मुंडी को जो सिर है ना, उसको सिर को धड़ से अलग कर दिया। मैं ये सोचती हूँ कि दया कैसे नहीं है मनुष्यों में। उसने ये नहीं सोचा कि मैं 9वीं फेल लड़की, इतना सुंदर मेरे पति मिला, मेरे हर प्रकार का इसने शौक पूरा किया और मैं इसको कैसे मारूँ, ये कैसे नहीं सोचता उसने। मेरे मन में तो यही प्रश्न है भाई। पर हर प्रकार के पाप का दंड मिलता है। कितना भी आप अपराध को छुपाने का प्रयास करोगे, ये छुपने वाला नहीं है, एक न एक दिन वो प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार मुस्कान ने सोचा मैं बच जाऊंगी, वो बच नहीं पाई। ये सब शिक्षा लेना चाहिए आप सभी को। वो बच नहीं पाई, उसने क्या किया था, अपने पति को मार दिया, ड्रम में भर दिया, ड्रम में भर करके उसके ऊपर पूरा सीमेंट का घोल को है ना डाल करके चली गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कहाँ घूमने के लिए, मनाली शिमला घूम रही है, जाकर पार्टी करी, होली मना रही है, पर सुख ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। अपने पति के पैसों में पूरा उड़ारी जाकर के उधर। जैसे ही आई उसने अपने माता को बताया, माता मैंने अपने पति को काट दिया। तुरंत उसी की माता ने, देखो उसकी माता बहुत अच्छी है ना, लड़की की माता ही ने उसको पकड़ा हाथ को और हाथ को पकड़ कर तुरंत पुलिस स्टेशन गई है और उसको तुरंत पुलिस के पास देकर आई है कि मेरी बेटी ने मेरे दामाद को मार दिया, मेरी बेटी जल्लाद है। ये होते हैं माँ और बाप। जो माँ बाप अपने बच्चों के अपराधों पर पर्दा डालते हैं
फिर वही बच्चा उसको बाद में तंग करता है ना। पर यहाँ पर माँ बाप ने बहुत बड़ा मिसाल पेश किया, अपनी सगी बेटी को ले जाकर के थाना में पहुँचाया है और अभी जेल में बंद है, उसका केस चल रहा है। पूरा संसार मांग करे, पूरा भारत देश मांग करे कि उसको जल्द से जल्द फांसी दे, है ना। तो ऐसा कर्म कौन कर सकता है पता है भक्त? जो भक्ति नहीं करता। जो भक्ति करते हैं ना उसके मन में दया रहता है, वो जीव को भी काटने से डरेगा कि मेरे को जब एक सुई चुभोने से दर्द होता है तो ये तो जीव है, इसकी क्या दशा होगी। याद रखिएगा, आप अगर कोई जीव को आज काटोगे तो वही आप तैयार है ना, आप जैसा बीज बोगे वैसे ही आपको काटना पड़ेगा। आपने अगर उसको काट दिया फिर आपको भी काटा ही जाएगा। ये जितना रोड में आप देखते हो ना, किसको देखते हो रोड में? आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। कई मनुष्यों का लाश जो है, जिस प्रकार मांस को आप काटते हो ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? तो ये कौन है? जिन्होंने मांस को काटा है उनकी वैसी मृत्यु होती। कई लोग का सिर धड़ से अलग हो जाता है, हाथ पर अलग कट जाता है। ये किसका हो रहा है? ये जितने लोग मांस खाते हैं ना, ये सब स्थिति ऐसी हो जाता है। सत्संगों में वर्णन है, तो आपने सुना होगा भागवत की कथा में, तो आपको पता होगा हर प्रकार का अपराध का उसमें दंड है। तो मुस्कान के इस प्रकार अपराध से, लड़का था ब्राह्मण साहिल शुक्ला, तो ब्राह्मण ये नहीं कि जरूरी नहीं कि वो पुण्य नहीं करे, वो पाप भी कर सकता है। आजकल कर्म से सब चीज निर्धारित हो रहा है। तो आज गलत किया मुस्कान ने तो उसके साथ गलत होगा कि नहीं होगा? जेल में बंद है अभी। अब वही अपने पति के साथ रहती तो अरे भाई नहीं रहना था, अपने पति के साथ तलाक दे देती। तलाक तो हमारे सनातन धर्म में नहीं है, परंतु नहीं रहेंगे बोल देती उसके साथ, क्या हो जाता? मारने क्या हो सकता है? तो आप सबसे निवेदन है, जब आप किसी को जीवित नहीं कर सकते तो किसी का आपको मारने का हक नहीं। आप सभी और जिस दिन आप गलत करोगे उस दिन भुगतने को तैयार ही रहना पड़ेगा। इस केस ने ना पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि इतना बड़ा माइंड लगाया उन्होंने ड्रम को ला कर। जब आपका पति दुख रहा है, पत्नी दुख रही है ना, तो ये कथा सुनिए आप। कथा क्यों है? सहन शक्ति कब आएगा आपको? जब आप कथा सुनेंगे तब। इसी कारण से है। तो उसका तो पाप का सजा मिल गया है ना, और उसके माँ बाप अच्छे थे। वही मैं आपको बता रही हूँ अभी। जो माँ बाप है, गुणनिधि की माँ सब जानती है कि मेरा बेटा जुआ खेल रहा है, फिर भी अपने पति को नहीं बता रहा कि मेरा बेटा जुआ खेलता है। एक दिन की बात, आपको यज्ञ रास्ते से जा रहे थे, एक लड़का सामने से आ रहा था। उसको जैसे ही देखा उसके हाथ पर नजर पड़ता, जो सोने की अंगूठी था उसी पर उसकी नजर पड़ जाती है और उसने पहचान लिया, अरे ये तो मेरा सोने की अंगूठी है, तुम्हारे हाथ में कहाँ से आया? लड़का कहने लगा, क्या बात करते हो आप? अरे आपको पता नहीं है, ये जो सोने की अंगूठी आप देख रहे हो ना, ये तो आपका बेटा मेरे से हार के गया है। बेटा हार गया मतलब क्या? महाराज आपको पता नहीं है, एक तरफ आप नाम कमा रहे, एक तरफ आपका बेटा आपका नाम डुबाने काम कर। आपका बेटा बहुत बड़ा जुआरी है और इस नगर का सबसे बड़ा जुआरी आपका बेटा है, और आपको एक सिर्फ सोने की अंगूठी दिखाई पड़ा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपका बेटा मेरे पास क्या क्या हार के गया है। आपका बेटा देखो, साड़ी, जेवरात, यहाँ तक कि आपका घड़ी, पूरा बर्तन, सब चीज आपका जितना घर में संपत्ति है सब मेरे घर ही छोड़ के गए, सब जुआ में हार गया। जैसे ही भक्तों इस प्रकार की बातों को यज्ञदत्त ने सुना, उसी समय एकदम क्रोध में भर गए और क्रोध में भरकर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं और पत्नी कहते हैं, पत्नी वो जो सोने की अंगूठी जो मुझे दक्षिणा में मिली है, ये मुझे भी दक्षिणा मिला है। तो यही बात ब्राह्मण को कहते हैं।
ब्राह्मण जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो सोने की अंगूठी दक्षिणा में मिला वो कहाँ है बताओ। पत्नी कहती स्वामी सामान जब मैंने रखा था ना तो इधर उधर हो गया होगा, मैं अभी ढूंढ करके लाती हूँ, तुरंत जाओ ढूंढ करके लाओ। अब पत्नी को पता है कि मेरा पुत्र उसको ले जा करके हार गया है, क्या करूँगा, सब तरफ जानबूझ कर चेकिंग कर रही है। अब यज्ञ रत्न एक के बाद एक जितना सामान वहाँ पर देख के आया था ना, सब सामान मेरा जो तांबे का गाड़ी था दक्षिणा में तक लेकर क्या, इतना सारा मैंने तुझे वस्त्र दिया वो सब लेकर क्या, मेरे घर में जितना कलश रखा था, हंडा रखा था, आंवला रखा था, सबको लेकर क्या। अब उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि मेरे पति को सब बात पता चल चुका है। तो कहती है स्वामी मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो उसी समय गुड़ निधि आ जाता है। अब गुड़ निधि जैसे ही आया उसी समय ब्राह्मण का जो रोष था वो सातवें आसमान पर जा पहुंचा और कहा अरे पुत्र, मैं एक तरफ जा जाकर अपने मेहनत से खून से एक एक रुपया कमा कमा करके ला करके घर में जमा कर रहा हूँ और तुम जा कर उजाड़ रहे हो, मेरा नाम खराब कर रहे हो। अरे कई पुत्र ऐसे होते हैं इस संसार में जो माँ बाप का नाम उजागर करते हैं और मेरा ऐसा क्या कर्म हो गया कि तुमने मेरे नाम को डुबा दिया इस संसार में, धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को। और तुम क्या कैसी बात हो, तुम चाहती तो इस पुत्र के बारे में मुझे बता सकती थी कि इसने जुआ खेला, शराब पे इतना बड़ा कुसंग से फंस गया, मैं कैसे भी करके अपने बच्चे को बचा लेता। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जाओ मैं तुम दोनों को त्याग रहा हूँ। ऐसा कहकर पत्नी और अपने पुत्र दोनों को उसी समय यज्ञ रथ ने बाहर निकाल दिया। देव श्री महादेव भगवान की जैसे यज्ञ रथ ने अपने पत्नी को और पुत्र को बाहर निकाला है उसी समय दोनों अलग अलग हो गए। पत्नी अलग भाग गई, यहाँ पर पुत्र अलग भाग गया। क्या आपके घर में कोई ऐसा करे कि आप घर से निकाल सकते हो? कौन कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। निकाल सकते हो? कम 9 महीना पेट में रखे ना कैसे निकाल दे वालों मार देना वाला फिर हम नहीं निकाल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ममता को इतना अंधा नहीं होना चाहिए भक्तों जिसमें आपका बेटा आपको बर्बाद कर दे, आपकी बेटी आपको बर्बाद कर दे। जहाँ पर आपका बेटा गलती करे उसको मारिए, समझ लो आप गलती करे मारिए, नहीं मारने पर है तो आप उसको डांटिए समझाइए क्योंकि आपका बेटा धीरे धीरे समझ जाएगा। अब क्या करना है दूसरा उपाय, उसको खाना देना बंद कर दो। समझ रहे हो आप? समझ जिस दिन आपका बेटा है बेटी गलती करे ना उस दिन उसको भोजन देना जिस दिन बंद कर दो उस दिन आपके बेटी बेटा समझ जाएंगे। क्योंकि अगर बच्चा गलती करता है तो दोष किसके ऊपर आता है बताओ? माँ बाप है ना। तो माँ बाप सिखाएंगे, बेचारी बहू जाते कहीं काम में तो माँ बाप नहीं सिखाएगा, बस माँ बाप को दोष देते। माँ बाप को दोष नहीं देना चाहिए। माँ बाप भी एक प्रकार से है अपराधी है। यहाँ पर बच्चे को ना 5 से 10 साल की उम्र में आप संभाल लीजिए। जैसे ही 5वां साल लग जाता है ना उस बात से आपको मारना चालू कर देना चाहिए। महाराज कहेगी पीटना मत चालू कर दीजिए गलती हो तब, क्योंकि जब यह मूर्ति आप देख रहे हो ना इस मूर्ति को भी जब छेनी हथौड़े मार पड़ा है तभी मूर्ति पूजा करने लायक है। उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है हमारा जब तक जीवन रहता है जब तक हमारे शरीर में छेनी हथौड़ी मार न पड़े तब तक हम भी पूजा लायक नहीं बनते है ना। तो आप सभी से निवेदन है भक्तों कि कभी भी जीवन में आपके ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपका बच्चा बात नहीं मान रहा है, आपका नहीं सुन रहा है, तो फिर उसी समय उसका क्या करना चाहिए? उपचार करना चाहिए। प्रेम से बोलना भगवान की हर हर बोल बम का नारा है, बोल
जय हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो भक्तों, इस संसार में जैसे माता पिता बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भी आपसे अत्यधिक प्रेम करता है। जब आप अपने बच्चों को गलती पर मारते हैं, उसी प्रकार भगवान भी आपके जीवन में दुख देकर आपको मारते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। भगवान है हमारा और तुम्हारा, बस हमको समझना पड़ेगा। इसी कारण से भक्तों को क्या कहना चाहिए? बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा बाबा भोलानाथ है हमारा, ओ शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा
सखी और हम हैं भोलेनाथ। इस प्रकार से भावना सभी भक्तों को करना चाहिए। तो ये जो गुण निधि है, अच्छा लक्ष्मी पूजा में कौन कौन से भगवान की पूजा होता है बताओ, जोर से बताना, आवाज आना चाहिए। तो हम मनोकामना में अकेला भाई कर सकता चिल्लाए बिना माइक के, समझ गया ना? कुबेर है ना, माता लक्ष्मी से गणेश जी, लक्ष्मी नारायण है ना, पूजा करते हो ना। तो ये जो कुबेर देवता है ना, उसी की कथा हम बता रहे हैं आप सभी। आखिर चलिए भक्तों, अब समय तो ठीक हो चुका है, इस वजह से हम संक्षिप्त में कथा बताते हैं आपको। नहीं प्रेम से बोलना भगवान की। ये जो गुण निधि है ना, अब क्या हुआ इसके साथ, भूख प्यास से तड़पने लगा। माता पिता जब तक घर में बालक को भोजन देते हैं तब तक उसको भूख प्यास नहीं सताता। प्रेम से महादेव भगवान की। पर जैसे ही बच्चे को बाहर निकाल दिया गया तो कौन देगा आपको खाना, बताओ, सोचो इस चीज को। माँ बाप है तब तक आपको भोजन मिलना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और माँ बाप घर से बाहर निकले कौन देगा भोजन? शांति बना रखिए आप सभी। चलिए ठीक है। गुण निधि को भोजन नहीं मिल पाया भक्तों, तो वो शिव मंदिर में घुस गया रात्रि के समय। भगवान ने प्रसाद चढ़ा हुआ था, अंधेरा था, इस कारण से गुण निधि और हत्या को भी थोड़ा रोक दीजिए आप, है ना। अभी कथा प्रारंभ होगा, उसके बाद हम बुलाएंगे। भक्तों, गुण निधि ने अपना कपड़ा को जला दिया है, कपड़ा को जला दिया है और भगवान के मंदिर में प्रकाश किया। इसी कारण से जब उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद अगला जन्म उसने राजा के यहाँ प्राप्त किया। अरिंदम का पुत्र दम बना। इस दम ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि कोई भी इस राज्य में जितनी प्रजा है वो लोग पूरे शिव मंदिर में जाओ, जा करके दिया जलाके आओ। पूरे प्रजा ने बात कहा। उसी पुण्य के प्रभाव से यही राजा अरिंदम का पुत्र दम अगले जन्म में अलकापुरी के स्वामी कुबेर के रूप में उत्पन्न हुए। प्रेम से कुबेर महाराज की। कुबेर अर्थात पूरे धन का स्वामी यही गुण निधि नामक चोर बना है, जो मंदिर में घुसा था ना भगवान का भोग को चुराने के लिए। वही भगवान की कृपा से अगले जन्म में कुबेर बना है। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान की कृपा हुई है। इस कारण से रोज आप लोग शिव मंदिर में जा के क्या करें, दिया जलाइए। क्या जलाना है? दिया। और उस दिया में कर्पूर जरूर डालिए, क्योंकि भगवान महादेव कर्पूर गौर है ना। बिना कर्पूर के महादेव की आरती नहीं होती है। तो आइए भक्तों, हम सब इस कथा को यही पर संक्षिप्त में बताएं। कल इसको और थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि क्यों 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 ऐसा हुआ है, ऐसा करके। अब आगे हम चले सती चली। रामायण काल की बात है भक्तों, जब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम दर 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 भटक रहे थे, उसी समय हाँ सीते जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम दर 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 भटक रहे थे, उसी समय महादेव और माता सती का आगमन उसी दिशा में हुआ। जैसे ही महादेव और माता सती का आगमन हुआ, महादेव ने जैसे ही देखा भगवान राम को, उसी समय भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। प्रेम से सियावर रामचंद्र की। माता सती ने देखा, अरे हे महादेव, आप देवों के देव महादेव हो और ये साधारण से वनवासी को आप प्रणाम कर लो, क्यों आप प्रणाम करो प्रभु? भगवान कहते हैं कि हे सती, तुमको पता नहीं है, ये जिसको तुम साधारण वनवासी समझ रही हो ना, साक्षात भगवान नारायण होता है।
तो नारायण का अवतार है तो अपनी पत्नी को खोजने के लिए दर्द भटकने क्या हो सकता है? तुरंत अंतर ध्यान होकर के अपनी पत्नी को ले आ सकते हैं। दर्द भटकने क्या हो सकता है? महादेव समझाते हैं सती, ये जो पत्नी है ना, ये जो उनकी पत्नी है, उनको रावण हरण करके ले गया है और पूरे संसार को मर्यादा सिखाने के उद्देश्य से आज भगवान राम दर दर भटकने का यहाँ पर नाटक कर रहा है, अभिनय कर रहा है। माता सती को अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं होता। भगवान शिव कहते ठीक है, तुमको विश्वास नहीं, जाओ परीक्षा लेकर के आ जाओ। तो माता सती तुरंत भगवान महादेव के साथ चली गई थी कैलाश पर्वत पर। वापस उसके मन में वो बात है कि साधारण वनवासी आखिर ये सही कौन है? ऐसा विचार करके माता सती अपने पति के वचनों पर विश्वास उसको नहीं हुआ। माता सती तुरंत भगवान राम की परीक्षा लेने हेतु तुरंत पहुंच गई। प्रेम से माता सती की परीक्षा लेने गई, परीक्षा लेने गई, परंतु उन्होंने बड़ा घोर अपराध कर दिया। परीक्षा लेने गई है, उन्होंने भगवान राम की पत्नी का रूप अर्थात माता सीता का रूप धारण कर लिया। प्रेम से सीता माता की परीक्षा लेने गई है, परंतु भगवान महादेव जिनको आराध्य मानते हैं उनकी पत्नी अर्थात जगदम्बिका माता लक्ष्मी का उन्होंने रूप धारण किया है। अर्थात महादेव की कौन हुई? माता लक्ष्मी। माता सीता कौन है? माँ है ना। तो यहाँ पर परीक्षा लेने चली गई। जैसे परीक्षा लेने के उद्देश्य से गई है तो उसी समय प्रेम से भगवान की आप लोग कथा में आते हैं, उधर पर्रा वाला बात देखना, वो सब होता रहेगा। जैसे दर दर भटक रहे हैं राम जी और लक्ष्मण जी, सबसे सामने कौन है? राम, पीछे कौन है? लक्ष्मण जी। और यहाँ पर माता सती जैसे सीता का रूप धारण करती है तो राम जी जैसे जा रहे हैं सामने सामने, उसके सामने माता सती पहुंच जाती है और सामने सामने चलने लगी। लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए पर बोले कुछ नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम समझ जाते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं ये माता वन में अकेले अकेले घूम रही, शंकर भगवान कहाँ है? जैसे इस बात को सुना उसी समय माता सती के मन में ग्लानि भरा। क्या जवाब दूंगी मैं? क्या जवाब देगी माता? भगवान राम समझ गए सर्वज्ञ है। उसी समय माता प्रणाम करती तुरंत अंतर ध्यान हो जाती है। प्रेम से माता सती तो माता सती जैसी अंतर ध्यान हुई उसी समय भगवान महादेव ने अपना नेत्र खोला। काहे सती यही परीक्षा? माता सती ने फिर झूठ बोल दिया। देखो एक के बाद एक झूठ को बोलते हो तो उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ माता सती भी क्या कहती है? कछुना परीक्षा लीन हो जाइए। स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं दिया, मुझे आपके वचनों पर विश्वास है। परंतु यहाँ पर महादेव को विश्वास नहीं हो रहा है पत्नी पर। जब उस समय विश्वास नहीं हुआ तभी कैसे अचानक से विश्वास कर ली? ऐसा विचार करके महादेव तुरंत अपना नेत्र बंद करके देखते हैं। नेत्र बंद करके जैसे भगवान महादेव देखते हैं उसी समय उन्होंने देखा कि माता सती परीक्षा लेने गई है, पर उन्होंने बड़ा घोर अपराध कर दिया। इसने मेरी माता का ही धारण कर दिया। ऐसा कहकर महादेव तुरंत उसी समय अपनी पत्नी सती को त्याग देते हैं। प्रेम से महादेव भगवान की जैसे ही महादेव अपनी पत्नी सती को त्याग किया उसी समय समस्त देवता आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्य पड़ जाते हैं और भगवान की लीला को देखकर भगवान महादेव पर पुष्पों की वर्षा कर जाते हैं। प्रेम से बोलना भगवान क्यों पुष्पों की वर्षा की? बताओ तुम्हारे पत्नी होगा झूठ बोली तुम्हें त्याग होगा? बताओ कैसे भैया कोई त्याग हो? त्याग ना तो कंटिन्यू में कहाँ त्याग तो कई बार तो कोई मिला गलो में त्यागना नहीं वही है ना, रिसाव होने लगे पर त्यागना नहीं है। लेडीज में रहते हैं कैसे रिसीव, आजकल पुरुष में भी सहावत है कि नहीं? तो यहाँ पर महादेव भगवान ने पूरे संसार को परिचय दिया, अगर मेरी पत्नी ही क्यों ना हो मैं धर्म में ही चलूंगा। मेरे लिए राजा भी समान हो, रंग भी समान हो।
तो ऐसा विचार करके महादेव ने तुरंत अपनी पत्नी को जैसी त्यागा है ना, तो उसी समय पूरे आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। माता सती समझ गई कि मुझे मेरे पति ने त्याग किया। अब दक्ष प्रजापति जब जैसे ही प्रजापति का पद प्राप्त किया न भक्तों, तो उसी समय बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया। हरिद्वार में कनकन क्षेत्र में बहुत बड़ा भारी विशाल मंडप बनाया गया। तो उसके पहले जब सभा हुआ था ना, तो उसी समय महादेव और ब्रह्मा सभी लोग विराजमान थे। दक्ष प्रजापति जैसे आए थे, सब ने उठ करके स्वागत किया, परंतु महादेव ब्रह्मा जी बैठे रह गए। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और कहा, अरे अपने आप को महादेव कहलाने वाले तुम हो मेरे दामाद, और दामाद मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो। चलो ये तो मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा जी, तो मेरे पिताजी मेरा स्वागत नहीं करे कोई बात नहीं, परंतु तुम तो मेरे दामाद हो, तुम तो स्वागत कर सकते हो। कहाँ से मैंने तुम्हारे घर में मेरी बेटी का मैंने शादी कर दिया। धिक्कार है तुमको, संसार में रहने वाले और तो और बाघंबर मृक्षण दिन भर साफ भूख प्रेत के साथ रहते हो, तो शर्म नाम का चीज है तुम्हारे अंदर। ऐसा कहकर महादेव को एक के बाद एक शब्द दिया गया और कह दिया, ये दक्ष प्रजापति हूं ना मैं, मुझे प्रजापति का पद प्राप्त है। जाओ महादेव, आज मैं तुमको श्राप देती, तुमको कोई भी यज्ञ में भाग नहीं। महादेव चुपचाप सुन रहे हैं, उन्होंने एक भी उत्तर नहीं दिया। अब यहाँ पर महादेव को जो मानने वाले हैं वो अपने देवता का अपमान कैसे कर सकते हैं। नंदी आदि गणों ने सुना, तुरंत उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा, अरे दक्ष प्रजापति, थोड़े से पद के लालच आकर तुम मेरे महादेव को अपमान करते हो इतने अभिमान से। जाओ, तुम मेरे महादेव को क्या अपमान से अपमान करोगे, क्या श्राप दोगे? मैं तुमको श्राप देता हूँ, जिस मुख से तुमने मेरे भगवान का अपराध किया, तुमने मेरे भगवान को श्राप दिया, वही मुख तेरा टूट करके गिर जा। जा मैं तुमको श्राप इधर भृगु आदि ब्राह्मणों ने देखा, भृगु ने कह दिया, अरे महादेव के गण, तुम मेरे दक्ष प्रजापति को श्राप देते हो, जा मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारे जैसे गण पापी हो जाए। फिर नंदी खड़ा हो गया। नंदी कहता है कि तुमने मेरे फिर भगवान को अपशब्द कहा, जाओ तुम हमको श्राप देते हो ना, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारे दक्ष प्रजापति को जिस मुख से इसने मेरे परमात्मा का निंदा किया है वो मुख बकरे का हो जाए। प्रेम से महादेव भगवान। अब महादेव बैठे बैठे देखा, ओ ये श्राप देता हो, तीसरा दे, बस 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 एक भी शब्द जिसका अपमान हुआ है ना वो शांत था। देख लो, यहाँ से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। अगर आप शांत रह गए अपने अपमान के समय, तो आपके अपमान का बदला कौन लेता है? भगवान। दक्ष प्रजापति विचार करता है कि इतना मैंने अपमान किया महादेव का, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया। इस कारण से उसने अपने दामाद को, तुम अगर कोई गाली दो है ना, या तो कोई आपका अपमान करेगा, अगर अपमान को सहन कर लिए तो आदमी रात में नहीं सो पाएगा, इसलिए मुझे कैसे उत्तर नहीं दिया ऐसे रहेगा। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति का भी दिन रहा। उसने अगले दिन हरिद्वार के कनकन क्षेत्र में विशाल यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवताओं को उसने निमंत्रण दिया, परंतु महादेव को छोड़ दिया। और जैसे ही महादेव को निमंत्रण दिया, उसी समय पूरे आकाश में चहल पहल होने लगी, विमान जाने लगे। माता सती देखती है, आज तक इतना ज्यादा चहल पहल मैंने कभी नहीं देखा, आखिर वो क्या रहा है। ऐसा कहकर माता सती तुरंत कैलाश से बाहर निकलती है, कुछ सखियों को भेंट करके कहती है, अरे इतना विमान में चहल पहल किस कारण से है? सत्या कहती, तुमको पता नहीं माता, आपके घर में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हरिद्वार के कनकन क्षेत्र में हो रहा है, माता को निमंत्रण नहीं दिया गया। माता सती अपने पिता की बात को छुपाने के लिए कह देती, हाँ मुझे पता था, मैं भूल गई, थोड़ा भूला। ऐसा कहकर माता सती तुरंत अपने स्वामी के पास पहुंचती है और कहती है, स्वामी चलिए, हमारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, अतः हम दोनों को जाना आवश्यक है। भगवान महादेव ने उस दिन जो अपमान हुआ था, उस दिन की बात को आज बताया।
ये सती, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये जो यज्ञ का आयोजन किया गया है मुझे अपमान करने के लिए किया गया है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने उस दिन मुझे श्राप दिया था कि यज्ञ में भाग न लेना। उसी अपराध के कारण आज उसी अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिता ने यज्ञ को रचा हुआ है। ये सती तुम ऐसा मत करो, तुम जाने की चेष्टा मत करो। माता सती एक बेटी क्या करती है? बेटी घर तोड़ने काम कभी नहीं करती ना, बहू काम मतलब महिलाएं कभी घर तोड़ने काम नहीं करती। अभी तो घर छोड़ने काम करती वही स्त्री है, और जो घर तोड़ती वो स्त्री के नामे कभी लायक नहीं हो सकती। इसी कारण से माँ बाप को अपने बच्चे से, अर्थात जब कभी भी आप घर में बहू बन करके जाते हो ना, तो सास ससुर की सेवा अवश्य करें, और एक बच्चे को कभी उसके माँ बाप से अलग मत करवाइए। आज आप अलग करवाओगे, फिर अगले दिन भगवान बैठा आपको अलग करवाने के लिए, आपका भी तो बच्चा होगा, आप लोग बच के कहाँ जाओगे, है कि नहीं? इस कारण से कभी भी सास ससुर से आपको दूर नहीं रहना, उनकी सेवा कीजिए आप, क्योंकि जो आप संपत्ति खाने वाले हो सास ससुर का, आपका नहीं है। अभी तो आपका बेटा आपका पति कमाना चालू करेगा, समझ रहे हो ना आप सब? यहाँ पर एक बेटी ने अपने पति और ससुर को मिलाने का काम करना चाहा। माता सती बार बार कहती है कोई बात नहीं स्वामी, चलिए एक बार आ जाते हैं, वो तो हमारा घर है, वही घर में जाना चाहिए, कहने वाला कोई बात नहीं। पर भगवान शिव कहते हैं कि अगर सती तुम जाओगी ना वहाँ पर तो हित नहीं होगा तुम्हारा। बात सच, पति ने बहुत, भगवान शिव ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु माता सती नहीं समझी। ये मेरे कथे नारी संग, क्या कहते हैं, नारी संग देवता हारी, यही चीज बना हुआ। भगवान कहते हैं मैं नारी को समझा कर थक गया, तो आप सब तो सामान्य मनुष्य कितना भी समझा लो अपनी बुद्धि से भी चलती है, और कई माता ऐसी होती जो अपने पति बुद्धि से भी चलती है ना। तो यहाँ पति की बात को अस्वीकार कर देती है। रामायण काल में माता सती ने अपने पति की बात को अस्वीकार किया, यहाँ पर भी माता सती ने अपने पति की बात को अस्वीकार कर दिया। भगवान थक गए, मुंह पकड़ बैठ गए, नहीं समझा सकता, भाई जाना तक ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब भगवान शिव समझ गए कि अब सती जब जा रही वापस आने वाली नहीं है। भगवान कहते हैं होई है जो सो राम रची राखा। भगवान ने जो लिख दिया ना उसको अब कोई मिट नहीं सकता, मैं नहीं मिटूंगा मैं भी। जब मान ही मिली तो क्यों मिटूंगा? मैं भी आप सबको समझा रही, नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर माता सती को नंदिकेश्वर आदि गणों के साथ भगवान महादेव ने नंदी पर सवार होकर माता सती कहाँ पहुंच गई है? हरिद्वार की कनखल क्षेत्र में। तुमने मतलब कावड़ देखा वो, ये मतलब मत देखो, ये मतलब मन काम है ढेरी सुहास में भी काम है। ठीक है, आप लोग कथा में ध्यान दीजिए माता आप सभी से निधन, क्योंकि आज माता महागौरी का दिवस है, और माता का ही हम आपको कथा सुना रहे जो जगदम्बिका माता का है, तो इसको आप सुनेंगे बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो माता सती अपने पति से विदा होकर के, भगवान ने उनका एक भी सामान अपने पास नहीं रखा है, सबसे उन्होंने विदा कर दिया, क्योंकि कोई मरा हुआ व्यक्ति है, अगर उसका सामान आपके घर पर रहेगा तो आप बहुत रोगे, है ना? रोते ना, याद आता है मेरे पति के साथ यहाँ बैठती थी, मेरे बच्चे के साथ यहाँ खेलती थी, मेरे इसके साथ ये वो ऐसे करके याद आता है। इस कारण से महादेव ने माता सती के समस्त आभूषण वस्त्र सबको उन्होंने एक कपड़े में बांध दिया और बांध करके जा सती करके भेज दिया। माता सती तुरंत निकल पड़ी है। जैसे ही यज्ञ मंडप पर माता सती पहुंची, उसी समय माता सती की दृष्टि समस्त बहनों पर पड़ती है। सादर भी भले ही मिले ही एक माता, भगनी मिले ही बहुत मुस्काता। अर्थात इस संसार में कोई रिश्ता आपका साथ दे मत दे, परंतु माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता है भक्तों हमेशा साथ देता है, और खासकर माता का रिश्ता। यहाँ पर माता सती
जा करके अपनी माता से मिलती है। माता अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न होती है, गले से लगा लेती है। आज कुशल मंगल पूछती, कहती पुत्री कुशल मंगल से तो होना भर। पुत्री कहती है माता मैं बहुत कुशल मंगल हूँ, परंतु उसकी दृष्टि अपनी बहनों पर पड़ती है। बहन दो प्रकार का हंसना होता है भक्तों, एक किसी को देखकर एकदम प्रसन्न हो जाता है ना, और दूसरा उपहास की दृष्टि से जो हंसा जाए वो होता है मजाक। कई लोग अपमान करके हंसते हैं, उपहास में मजाक उड़ाते हैं। तो दो प्रकार का हंसी है इस संसार में। यहाँ पर बहन हंसती है कि बिना बुलाए आ गई, ऐसा विचार करके बहुत हंसने लग गई। माता सती ने सभी की बातों पर देखा किया। माता सती तुरंत उस यज्ञ कुंड के पास पहुंची। हरिद्वार के कथिका क्षेत्र में यज्ञ कुंड। कौन कौन गए हरिद्वार? आप लोग देखे हैं ना? हाँ, ये दादाजी लोग गए हैं, आपके गांव में है, देख लीजिए। वहीं पर माता सती ने शरीर त्यागा है, वही हरिद्वार के कथिका क्षेत्र, वही की हम बात, वही की कथा आपको सुना है। माता सती उस यज्ञ कुंड के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मा जी को स्थान मिला है, विष्णु जी को स्थान मिला है, परंतु समस्त देवताओं को स्थान मिला है, परंतु मेरे पति को, मेरे स्वामी को स्थान नहीं मिला। दुनिया की स्त्रियां हर बात सह लेती है, परंतु पति का अपमान कभी सह नहीं कर सकती। पति का अपमान सहन कर सकते हो आप? नहीं, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता दोनों जियत और मरत का रिश्ता है ना। हमारे सनातन धर्म में ऐसा सुंदर रिश्ता है भक्तों, जिसमें एक बार जीवन जुड़ जाता है। डोरी सास के बंधे में भोला में है ना, यहाँ जुड़ा हुआ है हमारा श्वास भगवान से। उसी प्रकार पति पत्नी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अभी तो कलयुगी मनुष्यों ने क्या कर दिया, पूरे रिश्तों को ताड़ ताड़ कर दिया। वो लोग जाए भाड़ में, परंतु आप लोग सही सही खरीद है ना। तो भक्तों, महादेव, माता पार्वती, माता सती तुरंत यज्ञ कुंड में जा करके देखती है, इतना बड़ा यज्ञ कुंड रचा गया, मेरे पति को स्थान नहीं मिला। उसी समय माता की दृष्टि समस्त देवताओं पर पड़ती है। विचार करती है जहां पर मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है, यहाँ पर समस्त देवतागण चुपचाप भाग रहे माता सती को देखकर। उसी समय उनकी दृष्टि दक्ष प्रजापति पर पड़ जाती है, और माता जैसे दक्ष प्रजापति की ओर देखती है, उसी समय दक्ष प्रजापति अपना मुंह को खोल देते हैं। माता कहती है, अरे दक्ष प्रजापति, मैं आज तक आपका इतना सम्मान किया, मैं आपको पिता मानती, और आपने जिसके साथ मेरा विवाह किया और मेरा ही आप अपमान करके चले हो, इतना बड़ा अपराध। अरे मेरे स्वामी ने मुझे इतना समझाया, मेरे स्वामी ने मुझे कितना समझाया कि हे सती मत जा मत जा मत जा, परंतु मेरे स्वामी को मैंने झूठा बना दिया। मैं आपके प्रेम में पड़कर आ गई और आपने ही मेरे पति का यहाँ पर अपमान कर दिया। आपको लज्जा नहीं आई? जिस भगवान का नाम लेती सारा पाप, एक बार अगर कोई मनुष्य शिव का नाम ले ले, उसी समय उसके सारे पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। उसी भगवान को, उसी मेरे स्वामी का आपने अपमान कर दिया। धिक्कार है आपको एक पिता कहने में मुझे आज बहुत बुरा लगा। आप पिता कहने लायक नहीं हो। अरे जब मैं यज्ञ मंडप से अपने स्वामी के पास जाऊंगी और मेरे स्वामी कहेंगे मुझे आगे दक्षायनी यज्ञ से, तो बताइए मैं क्या उत्तर दूंगी? शिव करोति इति शंकरम, अर्थात इस संसार में जो सबका कल्याण करे उसी का नाम है शंकर। जो सबका कल्याण करता है वही देवों के देव महादेव है, और आपने मेरे स्वामी का अपमान कर दिया। धिक्कार है आपको, धिक्कार है आपको, धिक्कार है। हे दक्ष प्रजापति, जिस कुंड से आपने मुझे सींचा है ना,
इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। याद रखिएगा इस बात को, आज से मुझे संसार दाक्षायणी के नाम से कभी नहीं जानेगा। ऐसा कहकर माता सती तुरंत दक्ष प्रजापति को अनेक प्रकार की संभाषण करती है और माता उसी समय योगाग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। सती माता माता सती उसी समय भक्तों योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। कई लोग कहते हैं कि अग्निकुंड में जल करके भस्म हुई, ऐसा नहीं है। अलग से उन्होंने अग्निदेव को मना कर दिया था कि मैं आपको नहीं जला सकता था। क्यों? साक्षात माता है, जगदम्बिका है, इस कारण से माता ने अपने शरीर से ही अग्नि को प्रकट किया। माता सती जैसे ही यज्ञ कुंड में भस्म हुई है, योगाग्नि में भस्म हुई, उसी समय समस्त हरिद्वार स्थल क्षेत्र में समग्र हाहाकार मच गया, अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सब लोग चित्कार कर उठे। इधर नारद जी जाकर के महादेव को सूचना देते हैं। महादेव को जैसे इस बात का सूचना मिलता है कि उनकी पत्नी ने यज्ञ कुंड के समीप योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई है, उसी समय भगवान महादेव को क्रोध से भरते हैं। इस क्रोध में भरकर भगवान महादेव उसी समय अपने जटाओं को उठा रहा है, उठाकर तुरंत चट्टान का ले रहा है। उसी समय उस चट्टान से वीर रुद्र की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ही वीर रुद्र की उत्पत्ति हुई, भगवान महादेव ने कहा, हे वीर रुद्र, जा तू मेरे समस्त पार्षदों का अधिनायक बन जा। मेरे पार्षदों का अधिनायक बन करके तुरंत दक्ष संयज्ञ रही, अर्थात दक्ष का यज्ञ के सहित विध्वंस करके उसको भस्म कर देना। जैसे इस प्रकार का आज्ञा वीरभद्र को मिला है, उसी समय वीरभद्र तुरंत निकला है और निकल करके अनेक प्रकार की शक्तियों को उन्होंने अपने साथ में, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, अनेक प्रकार के गुणों को उन्होंने साथ में लिया है और साथ में लेकर के बवंडर की बाती तुरंत यज्ञ के ऊपर स्नान किया है। सब भयानक शक्तियों ने प्रहार किया है। आइए भक्त, हम भी आज माता आदिशक्ति का दिवस है, तो हम सभी माता आदिशक्ति का आराधना करें। प्रेम से दुर्गा माता की, प्रेम से काली माता की। ओ घुमर घुमर गरजे चंडी चामुंडा
आपने भजन सुना स्पीड में, है ना, एकदम तेज में। तो इसी प्रकार माता काली अनेक प्रकार की डाक साक्षी पिशाच अनेक प्रकार की शक्तियों को भी रुद्र ने अपने साथ में लिया है और साथ में लेकर तुरंत दक्ष के यज्ञ में जाकर के ऐसा महाभयंकर विनाश करते, ऐसा महाभयंकर विनाश करते हैं। दक्ष प्रजापति के ऊपर जैसे ही वीर रुद्र की दृष्टि पड़ी, उसी समय दक्ष प्रजापति को देखकर वीर रुद्र क्रोध में आ जाते। क्रोध में आकर तुरंत उसके शीश को काट देते और काट करके विचार करते हैं, कहते हैं दक्ष प्रजापति, तुमने क्या कहा था कि मेरे स्वामी को तुम यज्ञ में भाग नहीं दोगे? तुमने कहा था मेरे स्वामी को तुम यज्ञ में भाग नहीं दोगे। जाओ, आज वो श्राप पूरा करने का समय है। ऐसा विचार करके जैसे ही दक्ष प्रजापति का शीश को वीर रुद्र ने काटा है, उस शीश को उन्होंने पकड़ा है और उसी यज्ञ में विध्वंस कर दिया है। वीर रुद्र दक्ष प्रजापति के शीश को काट करके तुरंत यज्ञ कुंड में भस्म कर दिए और जितने भी देवता गण थे उनका भी शरीर को काट दिया गया है, अंग प्रत्यंग विहीन कर दिया गया है। पूरा त्राही 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 होने लगा। अब सब देवता गण भागे 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 पहुंचे ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे देवता गणों, जहाँ पर हम तीनों नहीं गए, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों नहीं गए, तो तुम लोग क्या देखने के लिए गए थे? महाराज हम लड़ाई झगड़ा देखने पर गए हैं, है ना? ऐसा गाँव में दो लोग को दुश्मनी है, तीसरा क्यों आएगा? लड़ाई झगड़ा देखने में उसको आनंद आता है। तो लड़ाई झगड़ा देखने गया तो फिर भूख तो पड़ना। तो महाराज मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मेरा दांत टूट गया, सब देवताओं के शरीर को रुद्र गणों ने मार के तोड़ दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं इसको मैं ठीक कर सकता, चलो सब लोग महादेव के पास, और महादेव ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा कहकर तुरंत महादेव की शरण पहुंचे। महादेव प्रसन्न हो जाते, सबने स्तुति किया है। महादेव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे देवताओं, जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम्हारा जो शरीर आज अंग प्रत्यंग विहीन हुआ है, ये सब जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। जैसे ही आज्ञा को पाया वैसे देवता गण प्रसन्न होते हैं। अब उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं, जो यज्ञ एक बार प्रारंभ हो रहा था उसको पूरा करना है प्रभु, चलिए आपकी आवश्यकता है। महादेव तुरंत समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास हरिद्वार के प्रतिफल क्षेत्र में पहुंचे हैं। जाकर देखते हैं सब तरफ त्राही त्राही हो गया, सब तरफ टूटा फूटा। ब्रह्मा जी कहते हैं जब तक यजमान नहीं रहेगा, मेन यजमान, तब तक यज्ञ तो पूर्ण नहीं हो सकता। तो उसी समय महादेव के कहने पर दक्ष प्रजापति के शीश पर बकरे का शीश को जोड़ा गया प्रेम से महादेव भगवान की। बकरा क्या कहता है? कैसे बात निकालते हैं बकरा? नहीं देखो बकरा मैं निकालता कि नहीं, और क्या करता है? बकरे का दो गुण है, तो मैं कहेगा, और दूसरा गुण क्या है? वो जो गाल है ना उसको बजाता है, बजाता है कि जुगाली जैसे गाय करता है ना वैसे दिखना है, चापता जैसे पान गुटखा खाने वाले मुंह को देखना ऐसा रहता है, दिन में चापता रहता ना वैसी बकरी भी चापता रहता है। इसी प्रकार जैसे ही दक्ष प्रजापति के मुख से जैसे ही धड़ से शीश को जुड़ा गया बकरे के शीश को, उसी समय गाल बनाने लगा। महादेव तुरंत हंस पड़े और जैसे ही दक्ष प्रजापति के शीश पर बकरा का शीश जुड़ा गया, जब तक शीश था तब तक उसने महादेव का निंदा किया, और जैसे ही बकरे का शीश जुड़ा गया उसी समय बकरे ने अपनी भाषा में भगवान महादेव के लिए बम बम बोल दिया। बोला भगवान की क्या बोला है? क्या बोला है? जोर से बोलो। तो आप सब लोग क्या हो? क्या हो? बम बम हो तो बकरा फोड़ना हो जाए, कुकुर हो जाएगा। एक बार तुम्हारा सही समझ में तो एकदम लाइटली लेते हैं। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? जब तक भगवान ने हमारा मुख बकरा का नहीं बनाओ, बकरी को देखो वैसी बन जाएगी, उसके पहले हमको बम बम बोलने से पहले हरा महादेव बोले, समझ गए ना आप लोग? तो जो बकरी बनना चाहता है वो बम बम बोले। अब बम बम तो बोलना है, महादेव का वो एक अंग बन गया है। तो भक्तों इस प्रकार
जैसे ही बम बम बोला बकरा ने, तो उसी समय महादेव बहुत प्रसन्न हो गए। इसी कारण से जब भी आप महादेव का पूजा करो तो आप लोग को भी क्या कहना है, आप देख कोई नहीं बोला बम बम, है ना। तो हम लोग भी आइए बम बम एक छोटा सा भजन करेंगे, उसके बाद महादेव की विवाह की ओर चलेंगे। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भगवान महादेव ने बकरे का शीश को जुड़वाया है। उसके बाद त्रिदेवों ने मिलकर हरिद्वार के कंकड़ क्षेत्र में उस यज्ञ को पूर्ण किया है। भगवान की माता सती की। भक्तों, अगला जन्म माता सती का हिमाचल और रानी मैना क्या है। हिमालय जो पर्वत है ना, हिमाचल मैना रानी के यहाँ दक्ष प्रजापति ने हिमालय और दक्ष में जैसे ही स्तुति किया, उसके बाद हिमालय और मैना रानी के घर साक्षात माता सती की अगले जन्म में माता पार्वती के रूप जन्म हुई है। प्रेम माता पार्वती की। तो आइए भक्तों, अब हम कथा को है ना थोड़ा बहुत समझ हो चुका है, तो हम सब बरतिया क्यों चले। माता पार्वती ने नारद जी ने आकर सूचना दिया, माता पार्वती जैसी बड़ी हुई कि तुम्हारा पति भगवान शंकर बनेगा। तो शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या माता पार्वती ने प्रारंभ कर दिया था। ऐसा कठोर तपस्या किया, त्रिदेवों ने आकर देखा, सप्तर्षियों ने आकर देखा कि माता पार्वती कठिन तपस्या कर रही है, तो उसका परीक्षा लिया जाए। तो उसी समय माता सती की इस प्रकार परीक्षा को देखकर सप्तर्षि गए और जाकर माता परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि जिस महादेव को पाने के लिए तुम इतना कठिन तपस्या कर रही हो, वो बहुत ही संसार में भूत बाहन के रूप में रहता है, तुम उससे विवाह मत करो। ऐसा कहकर बहुत सारा कठिन तपस्या माता पार्वती का ऊपर। माता पार्वती ने क्या कह दिया,
लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन इनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा इन्हें अपना बना परीक्षा लिया महादेव भी आकर माता का परीक्षा लिया परंतु माता सती माता पार्वती अपने उस निष्ठा पर अडिग रही। माता पार्वती कहती है कि अगर विवाह करूंगी लगन मैंने इनसे लगा लिया है और जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर माता पार्वती तुरंत कठिन तपस्या करती है। महादेव प्रसन्न होकर महादेव आशीर्वाद देते हैं। फिर धूमधाम से ले आप लोग बरतिया को पहले माता पार्वती को ले आइए आप सब लोग पहले माता पार्वती को आयोजक बताओ सुनियोजन में माता पार्वती को आप लोग पहले ले आइए। माता पार्वती को पहले ले आइए तब बरतिया आएगा पहले माता पार्वती को पहले ले आइए सभी शंकर भगवान की माता गांव में बहुत ही सुंदर मेला गा चुके हैं और भगवान महादेव के जो बरातिया खामोश जाते का खामोश नहीं जाना प्रेम से बोलो भगवान की हर हर बैला मचल Thank you.
विश्राम हो चुकी भक्तों की भगवान महादेव माता पार्वती तक का हमारा कथा है आज का, तो कथा विश्राम है। परंतु अब आप लोग सुनिए रात को, जब महादेव का बारात गए थे ना, तो पूरे भूत प्रेत थे। कौन थे? भूत प्रेत। प्रेम से बोलिए भगवान की। अच्छा बताओ, महादेव के जो बारात है ना, खामोश से जाते का खामोश से जाते नहीं जाना, तो खामोश से जाऊँ तो फिर तुम्हारा का हुई भूत प्रेत के वास होती है। और भूत प्रेत बन गए बरतिया, तो बरतिया बने में क्या करना पड़ी? उठ के नीति करनी पड़ी। तो आज जगह जे ईमानदारी से हाथ में उठाई काली रतिया में और सपना में रावण की बहनी सिर पर रखा। रावण की बहनी सिर पर रखना बचना है। तो सब जन उठ जाओ अपनी जगह में, और मन दादा हो भगवान भोलेनाथ के भूत के साथ साथ इकट्ठे हो, तो हम सभी आइए भगवान भोलेनाथ के साथ बारात जाए। फिर से बोलना भगवान की।
कौन कौन है भरतिया? मतलब सब कैसे आप लोग नहीं हो? मतलब सब भूत पे डाकनी साक्षी पिशाची के सवाल मौजूद है ना? जब आप सबको आप झाड़ा झाड़ा होता है यहाँ से नृत्य करेंगे। अब आप लोग माता करेंगे। बाकी बिहार को देखे कटोरा पेंट बाजा कटोरा पेंट बाजा रंग रंग के बाजा थे लेकिन डमरू ही काफी है।
प्रॉब्लम नहीं लगाएगी। अरे दूल्हा बने जब भोलेनाथ अंग विभूति रमाए, दूल्हा बने जब भोलेनाथ अंग विभूति रमाए, अंग विभूति रमाए भोला, अंग विभूति रमाए, अंग विभूति रमाए भोलेनाथ का पहले मन है मन पहले जिंदगी से करती जैसे कथौड़ा नहीं सजाए भी बोला सजाए नंदी भेदी मंत्रिका से के हाथ में चुप रहे उसके बाद तिगावा निकलेंगे, उसके बाद नृत्य करेंगे। समय बहुत हो है ना। चलिए आप लोग एक जगह ले आइए, लेडीज वासी लोग सब लोग लेकर जाइए। अभी सबसे पहले सबको जितने भी आप लोग भक्त आश्रम से मिलन है, अभी विवाह कार्यक्रम चल रहा है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता, सबके शादी में आपको शादी से थोड़ी मौका मिलता है, परंतु महादेव का शादी बार बार आने वाला नहीं है। और इस धर्म का सब लोग भागवत नहीं करवा सकते, सफल नहीं करवा सकते। इस सब बच्चे निवेदन है आप लोग अच्छे से बच्चों की हिस्सा लीजिएगा और इससे लड़ते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप भगवान के मंगलमय कथाओं में शामिल होते जाएंगे, भगवान आपके जीवन को मंगलमय कर देंगे। तो आज भगवान की जय जय। तो चलिए विवाह की परंपरा करते हैं। छोटा छोटा म्यूजिक बजेगा, इसमें आप सबको आनंद लेना है, समय को ध्यान में रखते हुए। माटी को आगे दी, अब फिर हाथ लगा दो। एक तुझे चाहिए, एक तुझे चाहिए, ओ मेरे वतन रस्म के निर्वहन करते। एक बाद महोत्सव थे और महोत्सव में महिला पक्ष में हाँ बेटी पक्ष वाले मन बारात के इंतजार करते हैं, भरतीय मन बारात जाके
तैयारी करते भोलेनाथ ना टिकट किसी ऐसे यार भगवान को धोनी पे या जल्दी बरात जाबो करते अब बरात जाने में तो वोट पर घनी हो गई ले जी बाजा वाले और पर घनी बार बताओ बरात जाबो अभी एक बार भैया बराती बन के स्वागत होते अब टिकावट पर एक बेरा आगे चलिए अब लेके वन लेके चलिए हाँ लेके जाइए अभी नंबर पर होगा कहीं नहीं होगा माथे तो भारी चुपके चलिए दोनों खड़े हो जाइए हाथों पारों को भगवान शंकर अपने स्थान से खड़े हो जाइए आप लोग चलिए बराबर पकड़ लीजिए अपने हाथ से बहुत सवाल है तो इसे अपना आयोजन करना ही है एक करके चलिए उठा दीजिए और मजा हो गया अब इधर पर चलेगा सबसे पहले आयोजक क्या करेंगे आवाज करेंगे इसके बाद सब होगा आज कुछ ना कुछ अच्छा करके बिना खाली आ जाना खाली बिना दिखाने के अपने नाम में घर ले जाए नहीं होगा सबसे आप लोग और खाली आदमी को यहाँ नहीं कोई जवाब चलिए अच्छा परीक्षा आप लोग टिकावा में टिकट क्या है तो उस संस्कार को यहाँ पर करेंगे ठीक है कैमरा भैया जो टिकावा सीखेंगे ना तो यहाँ पर लाके चढ़ाएंगे आगे टिकावा वहाँ चावल चढ़ाएंगे उसकी इधर आके नासी वहाँ पूरा में रखेंगे आगे टिकावा को उसको भगवान की
Hare
अरे चांदो नहीं अरे बताओ ओके काम ये देखिए लगा कर तो लेकर घुसा होगा हमारा घुसा दे सर हाँ चलो चलो तीजा अपने बरतियल खेजा थक दो बरत ये नहीं जानो समझा क्या मत चीज कर दी कितना आज मत करो मैंने कहा सम्मान गरम भारत आप सभी इधर घर में जाइए। लाइन बोला ना लाइन लगो नहीं हट गए लाइन में हो लाइन में हो लाइन लग जा भाई हो लाइन आज ये जी की शादी अलौकिक शादी है जिसमें आप और हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं जिसका लुत्फ उठा रहे हैं। अमीर से होती है गरीब से होती है मगर शादियां तो नसीब से होती है। आज मेरे भोले की शादी है आज मेरे भोले की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है आज मेरे भोले की शादी है। जाने वालों निवेदन आप शादी भोजन में शादी ग्रहण करके ही जाएंगे। बारात आए हैं जो बलैया हैं घरैया हैं सभी के लिए भोजन की शादी की व्यवस्था है तो भोजन की शादी ग्रहण करके ही जाएंगे निवेदन स्वीकारेंगे।
शंकर भगवान की जय हो। सभी सोचे भजन प्रस्तुत करने वाले आप सबके समक्ष तो सब लोग तैयार हैं सूखने भाषा से सोनम के भाइयों भी सबको अपने स्थान पर पहुंच जाइए। आप सभी से निवेदन है भैया खड़े हो जाइए, सबको नृत्य करना है। अच्छा, आप सबको मैं एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ। आज शिव पार्वती विवाह में आयोजक परिवार की तरफ से गाँव में 51,000 रुपये से मुझे जोड़ा जाने से स्वागत है आयोजक परिवार के लिए। श्री घसियाराम यादव जी, हेमराम यादव, उनके समस्त परिवार को 51,000 आज महादेव माता पार्वती के निकाह में समर्पित किया गया है। भगवान महादेव माता पार्वती की प्रार्थना आपने आज किसी प्रकार का कंजूसी नहीं किया है। भगवान की इस कथा में, इस टिकावन में जो भी कार्यक्रम आप आयोजन करवा रहे हो तो भगवान भी आपके घर को हमेशा धन से भर रहे हैं। आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से व्याप्त होता है। आज आपने भगवान को जितना अर्पण किया उससे ज़्यादा भगवान आपके घर को धन समृद्धि से भर रखा। आपकी समस्त इच्छाएं भगवान महादेव होगा समस्त इच्छाएं पूर्ण करके भगवान की। अब हमारे भोलेनाथ का करते अपन पार्वती का नावा मेरी काशी मेरी काशी में धुनी हो मेरी क्या मेरी काशी में धुनी हो
तो हमारे भोलेनाथ क्या कहते हैं, गौरा रानी तुम लहंगा ले लेना। गौरा रानी कहती है लहंगा तो मैं पहनने के आई, लहंगा तो मैं पहनने के आई, पहनने के आई भोले पहनने के आई, पहनने के आई भोले पहनने के आई। तुम मुझे क्या दिला दे, मुझे नहीं दिला दो मेरे इस तरह की अनेका विनोद के भाव में शादी संपन्न होती है। पंडित जी हमारे व्यास जी की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्या कह रही हैं। चलिए अगले भजन में आप लोग सभी माताओं से Thank you.
चाउर के भी गान गाई चाउर के भी गान करवाया बेटी रंगवा चाउर के पिसान चाउर के भी गान गाई चाउर के भी गान दया में मंडली दया में मंडली हमारे वासी संगमा कवा तुलाओ पताल चटनी दाई पताल चटनी मोरे वासी संगमा कवा तुलाओ पताल चटनी आगे हवन कई संग विद्याने लगारो आगा धर धर मिठाई संगे मुझे डालो
भगत महामुनि ज्ञानी
प्रेम से महादेव भगवान की, शिव महापुराण की। हाँ चलिए आप सभी परिक्रमा करें। हरि ओम यानिश्च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि चातानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम् पदे पदे आराधित्यं निवेदयामि। चलिए बहुत ही कृपा की बात, आप सभी हाथों में अक्षत लेकर भगवान भोलेनाथ का और श्री नारायण जी का ध्यान करेंगे। आज हमें देखिए, आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि हमारे जो भोलेनाथ बने हुए हैं है ना, वो स्वयं भगवान भोलेनाथ देवादेव महादेव हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं हरि और हर, तो उनमें हरि और हर दोनों नजर आ रहे हैं। आप लोग अभी जब भोलेनाथ देख रहे होंगे, लेकिन हरि और हर मुझे कैसे नजर आया कि इनके हाथों कर्माणि कर्मण्यासन्न एहनागम महिमान सदत्र यत्र पुरवे साद्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय रस्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय महयं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं महाराज्यं अधिपत्यमयं समन्तपर्यायै शातसार्वभौमः सर्वायुषान्तार्दधात्पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरादिति तदश्लोको अभिगीतो मरुतः परिविष्टारो मरुतस्यावसंगृहे अविश्वस्य क्रान्ते विश्वे देवा सभासद इति। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सुरा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय आदिशक्ति पराशक्ति राघवी शक्ति महाशक्ति नमो नमः। महालक्ष्मी महाकालिका
माँ जगदम्बिका सरस्वती नमो नमः। मीनाक्षी देवी कामाक्षी देवी शैलपुत्री ब्रह्म रूपनी कुष्मांडा सिद्धिदात्री परम रूपनी अचिंत से जो भी पूजा में, कथा में, भजन में, आरती में त्रुटि हुआ होगा उन सबको क्षमा करें और आपका आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर सदैव बनी रहे। हरि ओम। सुमन सुगंधित पुष्पदल सुमन सुभगति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो हे हरि हर करो स्वीकार। नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानी चा पुष्पांजलि में दत्वा गृहान महेश्वरा। और आप सभी भक्तों से अनुरोध है बिना प्रसाद लिए घर नहीं जाएंगे। हम सभी संसार के मानव बाकी गलत कर्मों में तो जो समय दे देते हैं, लेकिन यह जो अच्छा अनुकूल समय मिला है हमें, यह अवसर नंदी महाराज चलो चलो
हरि हरि जी श्री राधा। हरिओम हरिओम राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हरिओम 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 राम जय जय श्री राम जय जय आधार कार्ड जय जय श्री राम।
भवानी
दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात बोल दुर्गा महारानी की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। हरि प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। उमापति महादेव की जय, सभा विच तुलसीदास की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज की आनंद की जय। प्रेम से बोल भगत भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार, वरनाव रघुवर विमला जस, योधाय की फल चार। बोधहीन तन जान के, सुमरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरिहु कलेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमरन है धरती माइला, सबके दुखला झेलत है। दीन दुखी पापी अधर्मी, अपन कोरा मशकेलत है। सुमरन है सूरज चंदाला, शबला मया बाटत है। चार मुड़ा अंजूर बगिरा के, तीन उड़ा तल काटत है। सुमरन है बिना बजैया, ज्ञान के झोली भर देओ। मैं मूर्ख तुरी शरण पड़े हूँ, अरे आशा पूरा कर दे। सूरज ज्योति माँ कराओ आरती, महानदी मचरण पखारा। बीच सभा माँ दर्शन दे माँ, और ये पापी ने नमन हारा। बीच सभा माँ दर्शन दे माँ, ये पापी ने नमन हारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मत फेर। सियावर रामचंद्र की जय, उमावर महादेव की जय, सभा विच तुलसीदास की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में विराजमान ग्राम किड़गिड़ी नावटी, ये पावन धरा धाम में विराजमान करुणामय भक्तिमय वत्सलमय ममतामय महतारी मल्ला, धर्म को धारण करने वाले राजा दशरथ जैसे मोर बाबा मल्ला, धर्मराज की तरह धर्म और सदा सत्य को चढ़ने वाले मोर भैया मल्ला, पवित्र गंगा बरोबर मोर दीदी बहनी मल्ला, ज्ञानवन की सभी पैठैया तुलसी अवतार ज्ञानी रखवार मल्ला, मंजस नीलांबर मानस परिवार ग्राम लोहार गांव की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन है आप सबका। और भक्तजन वैसे विशेष करके आज नवरात्रि के इस पावन बेला में सुंदर सी महापुराण की कथा आप सुने हो, साथ ही साथ भगवान राम की भी कथा आप सुनाओ। काबर गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखी, शंकर प्रिय मम द्रोही सी द्रोही मम दास, नर सपने हो आन मोही घोर न रख करो आस। क्योंकि भगवान शंकर भगवान राम की इष्ट है, और भगवान शंकर के इष्ट भगवान राम है, और भगवान राम की इष्ट देव भगवान भोलेनाथ। आप सब अभी सुंदर सुने कथा श्री महापुराण पार्वती विवाह चलत रही से हमारे और होमन भगवान श्री रामचंद्र जी कथा लकहन एक पहले एक बात आप मन जरूर बता देते। कथा सुने और बैठे जरूर हैं, मगर श्रद्धा और विश्वास को जगाना जरूरी है। जिन कथा चलत है, यदि हम श्रद्धा नहीं है और विश्वास है तो कोई काम की नहीं है, और यदि विश्वास है और श्रद्धा नहीं है तो भी कोई काम नहीं। एक बात और बता दूं, दो चीज का त्यागना जरूरी है, एक अहमता ला और एक ममता ला। अहमता का है मैं जाना था, ममता का है ये तोर और मोर।
ये माया के बाजार में केवल ममता ही ममता है भक्तजन। एक स्थिति कहा तो ये दोनों लोग लागल पड़ी और कथा प्रसंग की ओर चलन। दशरथ जी महाराज ऐसे सुंदर बैठे रहा है तो चारों तरफ में जय जयकार होता है। दशरथ जी महाराज, महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। तो कभी कभी जयकार है भलो दुनिया में तुम झुका देते हो। दशरथ जी महाराज सोचने लगे क्या बात है, आज चारों तरफ जय जयकार हुआ थे। तब वहां की ये है दशरथ जी महाराज तुम दर्पण देखिस, और दर्पण का चीज है जिन हर जो अपने मुख में दाग रखे ओला स्वच्छ दिखा देते, वही दर्पण है। दशरथ जी महाराज दर्पण देखिस, दर्पण देखी तो कान करा की केस जो पाक जा रहा है, कान करा की केस पाक जा रहा है तो मुकुट तिरछा हो जा रहा है। मैंने संकेत करता है कि हे दशरथ जी महाराज अब तय एक गद्दी के लायक नहीं है, काबर अब तो बेटा हो गया, विवाह हो गए, योग्य हो गए, राजगद्दी का तो बेटा हो। ये संकेत कर रहा है। एक समय की बात है, इसमें दशरथ जी महाराज घूमत रहा है तो वही गली में दशरथ जी महाराज की गली में एक जन नौ ठाकुर है, नाम दाढ़ी बनाता है। नौ ठाकुर और दाढ़ी बनात रहा है तो उसके मेरा राजा है था आवाज लगे ठाकुर आवे मोरा हजामत कर दे। हाँ ऐसे नौ अपन घर में गीस कहते आप अंदर आओ, अंदर गीस भीतरी में। अब फिर भीतरी में गई तो वहां राजा के बाद में कहा पूछे, राजा पलंग बड़ा जोरदार रहा। नौ देखे कहां खुश हो गए, नहीं तो राजा कहते नींद नहीं पड़ा थेगा, आए कर भी ही सुन पड़े हैं। तो नौ कहते अरे मैं खर्रा खोटिया में आपका सुख होते हैं 6 महीना ने दिन भर नींद पड़ जाते 24 घंटा और ते कथस राजा अब तक कमाल करता में सूते हैं तो नींद नहीं पड़ा थे। कहते कहते एक दिन नौ ठाकुर से आवे तो पढ़ते धूपी पर नींद है, ऐसे कहते हाँ ऐसे कहते वो कहते मैं इसलिए करता मालूम 6 महीना नहीं उठूंगा। पहुंचिस तो राजा क्या करीस एक पखरा ला बांध रहा है ऊपर से और तार ला ठोकर ऐसे तोड़ दे रहा है और नौ सुतीस पलंग में और पखरा टंगा है ऊपर ढहा देखी सीधे कहता है तुम छाती गिरी गिर मैं मरी जाऊं, ऐसे कि रात भर नहीं पड़ी। तब राजा वाला पूछे कैसे है, एक पुलिस ठाकुर विपरीश महाराज काबर ये बड़े नाम पखरा है, यदि मोर छाती में गिर जाए तो मैं मर जाऊं। इसलिए दशरथ जी महाराज सोचा थे इस संसार के अत्यंत बड़ पहाड़ मोर पर बोझ है, मेरा कैसे चला हूं। अब मैं चलाए अपना दिल चलाए हो लेकिन मोर बेटा योग्य हो गए। ऐसे वहां दशरथ जी महाराज तो विचार थे भक्तजन और विचार करके कहा थे आओ फिर नीचे कथा फलन में चर्चा कर। वो बोल राजा रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। राम नाम मन दीप धरो जिह देहरी के द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहते अजी भजन करो घर में रहो दिन भर करो मजदूरी। कहे कबीर सुनो भैसानो तेरी भक्ति पूरी। अजी ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे बुढ़ापा पुदा सबका हो को हो। सरस्वती ने स्वर दिया गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिए रूप दिए भगवान।
साधु संत के चरण पड़ो, विप्र चरण में प्रणाम। आखिर में हाँ जो जुड़े मैं सबको सीताराम। श्यामपति रामचंद्र की जय। आओ सर्वप्रथम हम भागवत मंच में बैठे हैं और भागवत मंच में बैठे हैं और साथ ही साथ भागवत कथा जे प्रत्येक प्राणी का भागवत महापुराण सुनना चाहिए। काबर ये भागवत है सुने के और रामचरितमानस है अपन जीवन में उतार के ला गोरे है ना। ये 7 दिन में परिचित है भगवत में सुनी तो कहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई, भगवान के परम धाम की प्राप्ति। लेकिन वही साथ साथ आज भागवत रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखित रामचरितमानस, राम के साथ में चरित्र। ऐसे कौन ये संसार में भगवान शंकर सोची ऐसे चरित्र के निर्माण करूं तो ये चरित्र संसार के मन जाने सुने गुने ऐसे संसार में कौन है प्राणी? प्रभु श्री राम। ये राम के साथ में चरित्र जोड़ देता और मानस में 4 शब्द जोड़ देता। मैं यानी मर्यादा, आ माने आदर, ना माने नम्रता और सा माने समर्पण। जेकर जीवन में 4 गुण हेते हैं आ जाए तो कर जीवन के कहां से कहां परिवर्तित हो जाए। आओ आप सबों के बीच में यही भागवत महापुराण में हमारे नीलांबर मानस परिवार में रहने पूरा आप सब दोनों हाथ जोड़ करके चरण कमल वंदन के साथ सादर प्रणाम है। और साथ ही साथ में कहा खुदाई का कि रामचरितमानस से रामचरितमानस यही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। ये रामचरितमानस ला केवल और केवल सुन और सुन के गुण और गुण के ना जीवन में बीच में तो जीवन में परिवर्तन आए के शुरू हो जाए। भगवान शंकर लिखित रामचरितमानस यही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। ये रामचरितमानस ला केवल और केवल कुछ मत कर रही, मात्र सुन और सुन के बाद में तो जीवन में बीच में परिवर्तन हो जाए। सुनत श्रवण पाई विश्राम। और यही भगवान शंकर के आशीर्वाद महापुराण हुआ थे ताकि कि जय भगवान शंकर की विशेष कृपा होगी तब राम जी के चरण में प्रेम होगी और जय राम जी के चरण में कोई प्रेम करत है तब बिल्कुल शंकर के ऊपर कृपा होगी। तो आप यही भगवान शंकर के प्यार से भजन फिर आप प्रकृता प्रसाद के धन्यवाद। अंगना दुबरी ललित पोत के वो भोला रखे हवा सजा के, भोला रखे हवा सजा के। कौन लिखते हैं सावन आता कौन लिखते हो? अंगना द्वार ला नवरात्रि आए कौन लिखते हो? हाथ उठाओ सब जन लिखते हो ना पर अंगना द्वार वाला। हाँ तो नव दुर्गा आए 9 दिन ले वो घर में माता आदिशक्ति जगदम्बा आए और साथ ही साथ भगवान शंकर घरों का है क्या है ना वही भाव है। अंगना दुबारी ललित पोत के वो दाई रखे हवा सजा के, दाई रखे हवा सजा के। पाँव बढ़ा दे गरीब के कुटिया वो दुर्गा दाई दोनों देख भगवान शंकर और दुर्गा दाई ठीक है ना। अभी भगवान शंकर के शिव महापुराण चला थे तो शिव जी का था ठीक है। अंगना दुबारी ललित पोत के बाबा रखे हवा सजा के। सेवक घरों में तो स्वामी हरसते मोर, सेवक घरों में तो स्वामी हरसते मोर। भोले बाबा डमरू वाला तोरे नाम के गावत गाना। तो दोनों हाथ में जोरदार ताली बजाते हुए भगवान शंकर के साथ साथ राम जी के आवाहन करना है ठीक है। भोले बाबा डमरू वाला तेरे नाम के गावत गाना, भोले बाबा डमरू वाला तेरे नाम के गावत गाना। आबे बाबा मोर गान देखि पते के जान, आबे बाबा मोर गान देखि पते के जान।
श्यापति रामचंद्र की जय। आज भगवान राम राज्य गद्दी पे बैठाए की तैयारी चलत है।
जब भगवान राम लग राजगद्दी में बैठाए के तैयारी करत है तो देवता मन सोचने लगे काबर भगवान की जन्म काबर हो जब जब हो धर्म के हानि और बाढ़ है सूर्य थम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हर कृपा निधि सज्जन के पीरा। अरे भगवान की जन्म ले है सबके हित करे खातिर पर यदि भगवान कहीं राजगद्दी में बैठ जही तब का होई ये अधर्मी मन की ताकत है बढ़ गई है अत्याचार और बढ़ गई सोचे लगे तो कथे का अवधपुरी मां बाजत रही सी अरे खुशी के बधाई के बाजा और सब मगन हवे रामला बनी कही के राजा। राम के राजगद्दी सुन के देवता मन घबरा गए जैसे चोर न सोच होते अंजोरी रात कब भागे। देवता मन सब विनती करके सरस्वती ला बुलाई से है और राम ला वन में भेज दे कह के रो रो के गहराई से है। सब सती जाके मंथरा के बुद्धि ला पलट दीस मंथरा अपन जम्मो थरहा ला के कईक में जगा दीस। अरे तोर बेटा मिलके के है काली राम ला राजा बनाही भरत की तोला फिक्र नहीं है ये वो के काई तो के कई का कथे बने मोला साराही कतल हतरे घोड़ी चाल में तुहर कीड़ा परे काली खोली कुबरी ऐसने गोठिया में तुझी बोला सुनार दूं कुबरी हद सोध हो जब नगद के हो तो के मंथरा कथे तोर भलाई पर कहा तू तोला लाख थे करू अरे का हुई भैसक से मिला भैसर कर कोनो बने राजा चाहे कोनो करे सियानी हमला थोड़ी बना दी दासी में रानी देख लगे एक की सौत की सेवा बजावे अरे मान ले मोर कहना नहीं तो पाछू पछतावे। कौशल्या रोज तोला अधवाई तोला हानी और उसका बात में सुनी तो हम के की जुड़ाल धरिस नारी के कई कथे ये मंत्रा सीतोर में कहा था अच्छा और मौका पाइस मंत्रा मारिस की कोई लद चक्का कथे मंत्रा कथे तोर दो वचन धरोहर है राजा के पास भरत की वागे राजगद्दी राम की वनवास बोल राजा रामचंद्र की जय। ये मंत्रा कौन है जेने सबला थर्रा देते हैं जेन हाँ अपन बात में सबला थर्रा देते ओला कथे मंत्रा और उहिया और एक झर स्कोर सुमन ये ना मंत्री है दशरथ जी महाराज के सुमन सुने अच्छा मंथरा मंथन करने वाला ये अच्छा बात को मंथन करते गुणन करते विचार करते बोला करते सुमन करते और ये मंत्रा सब थर्रा देते बोला करते मंत्रा और ये मंत्रा अगले दिन में काय है ना और ये मंत्रा कौन है ये मंत्रा एक हिरणी जेन हिरणी के दमांदला के कई के पिता के कई जेन है शिकार खेले जा रहे थे और मार दे थे और मारे के बाद जेन कई राजा ने कथे कि राजा मैं यक्षणी हूँ मैं हिरण के रूप में जन्म ले हूँ लेकिन मोर दमाद की सरी लते दे दे मैं ये जिया ले थे लेकिन राजा है तुम तलवार से मार दे थे वही दिन से वो मंत्रा है तो कई राजा कहते एक दिन में तोर बेटी रानी बना के रखू और ये मंत्रा आ है काकर सन में ये कई सन में दो चीज देखे मिलते महाभारत में आइस को शकुनी लोकड़ाहा के रूप में आइस और ये मंत्रा कौन है लोकड़ा ही नहीं जे कई के साथ में जे जीवन भर रही और शकुनी भी तो जीवन भर रही आजकल लोग रही जातो 2 घंटा 4 घंटा ये दूध बढ़ जाता है कि फिर वापस भेजते थे काबर ज्यादा खर्च होता है काबर पर व्यवस्था ज्यादा करेगा है ना लेकिन ये मंत्रा हुई है रे सब लोग थर्राते थे देवता मन सोचने लगी हैं लेकर भगवान के जन्म काबर जब जब होगी धर्म कहानी बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन के पीरा भक्त मन के हित करे खातिर बोले यदि राजगद्दी बढ़ जही देख उन्होंने कबे
चल तो का विधायक हमारे घर के सरपंच बन जाएगा, तो सरपंच कभी बनने वाला कावर को विधायक में बड़े पद में तो भगवान 3 लोग 14 भवन के स्वामी है और बोला कभी अयोध्या के राजा बनकर तो बन ही का। तो यही बात को वहां सोचने लगे, भूलने लगे। माता सरस्वती है तो अयोध्या की ओर ला देखीस, काकर मती ला बिगाड़, काकर मती ला फेर। तो वहां के प्रजा मन तो अयोध्या के अन्न था है, ओकर मती बिगाड़ दी। देखीस तीनों रानी ला है ना, वह राजमहल में राजत रानी शोभा गुण तेज के खानी, जेकर का सब पवित्र है, आचरण है, सुदृढ़ है, सब भागवत प्रेमी है, ओकरो पति ला सरस्वती तौर नहीं बिगाड़ी। तो देखिस कौन के कई साथ में आ रहे लोग रही तेल ला देखिस, हाँ एकरे मति ला बिगाड़। तो मंथरा के मति ला माता सरस्वती कौन थे, ऐसे रावण का तप और तपस्या करिस ना, तो रावण ला वरदान दीस, विभीषण ला वरदान दीस, कुंभकर्ण हा ओकरे पति ला फिर इसको माता सरस्वती है। वो 6 महीना की निद्रा मांगी, वैष्णे सरस्वती के पति सरस्वती है तो मंथरा के पति ला फिर दीस। गोस्वामी जी ने किस नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई चेरी, अजस पिटारी ताही करी, और गई मत फेरी। माता सरस्वती है गाँव कुछ हो भी सोचने लग गए, आकर मती लफेरो तो देखिस को तो मंथरा देखिस, जिन सब ला थला देते, जिन बने बुनाए बात ला तो बिगाड़ देते, उहिल कहे मंथरा। तो नाम मंथरा मंदवती, मंदवती काला की है। अब सोचो मंदवती काला कथी, इसने डोंगा हाथ चलत है पानी में, तो उसमें 4 हाथ बैठे रहते, तब वो डोंगा में फूटहा डाले पानी हम भर देते, पानी हाँ भर जाते डोंगा में। तब डोंगा में सोचते अरे डोंगा में पानी भरा थे, हम तो डूब में मर जाओ, तब कैसे करना चाहिए, वो चीनी और हथौड़ी भर रखे, तो ये छेदा पानी आते तो ये छेदा करना निकल देते, केला का मत एक संबंध बुद्धि काला का जान था। इसने छवि हरे साइकिल में जात रहा और अरन तीर में गए रहेगा, अरन तीर में तो दाई मन हाँ अक्सर दीवार में गोबर न थोपते, गोबर लगा छेना थोपते नहीं, तो छवि साइकिल में खड़ा होकर दिखाते गाय बर्दम पीछे चक में हाथ सुरी के एक अच्छा वैसने नहीं हो का, अरे छेना थोपे है गाय मन गा, छेना थोपे है, अरे मैं आ जाऊं केला का फिर बन। तो वैसने नाम मंथरा मंदवती चेरी के कई चेरी, जिन के कई के लोग नहीं रहे तेकरे मतीला माता सरस्वती तब बिगाड़ने लगा थे। जिन लगो स्वामी जी लिखी अजस पिटारी ताही करी, बोला अबरस के पिटारी बना दी, अवगुण के पिटारी बना दी। जैसे हम कचरा के डब्बे रखते हैं, अभी सरकार बाल्टी दे कि नहीं दे, तुम बताओ तो भला, हरियर और नीला हो तुम्हारे तभी नहीं दे है, पंचायत में जाओ मैं कहा था लिख के ले लो, यही दूसरा और वो 2 ठन बाल्टी दे के कावर दे, एक ठन गीला और एक ठन सूखा, एक ठन हरियर है एक ठन नीला है, बिल्कुल मांग लो। वैसने मंथर ला बना दी, अजस पिटारी ताही करी, गया मती गिरा मती फेरी, ओकर मतीला ओकर बुद्धिला माता सरस्वती है काम पलट दिन भक्तजन, और पलटती से तो का होई, तो फिर एक संगीत के एक भजन के बात बताओ। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बोल दाई ये देखो ती बैठो का नहीं माइक में धाव रहा वो माता राम से निवेदन ये देखा, ये दे सामने दिखा तो बढ़िया ना, तो वो हम चलते हो माइक को धाव जाते बात सकते, एक पार बैठते थोड़ा अलग आनंद आता है इसका। हरे गोविंद जगह
लागो तुरपैया राम रमैया लागो हो, 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 रुपैया लागो हो, रुपैया लागो तुरपैया राम रमैया लागो हो, लागो तुरपैया राम रमैया लागो हो, लागो तुरपैया राम रमैया लागो हो, लागो तुरपैया राम रमैया लागो हो। लागा तुरपैया राम रमैया लागो हो, लागा तुरपैया राम रमैया लागो हो, लागा तुरपैया राम रमैया लागो हो, लागा तुरपैया राम रमैया लागो हो। लागो तुरपैया राम रमैया लागो हो, 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 लागो तुरपैया राम रमैया लागो हो। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। देख मंथरा नगर बनावा और मंजुर मंगल बाद बधावा, पूछहि लोग कहाँ उछाहु और राम तिलक सुन भाव उरदाहु। मंथरा है गाँव है ना, देखिए नगर की सुंदरता ला, वहाँ जो सजेला है तोरण पताका से काबर अगर आपने राजा बिठाना है, लेकिन किस है नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होगी बहुरी करेगा कब। राजा ने बात में कही काय कही, राजा ते दिन सोचे हसना तेरा सोच मार बोला तुरंत कर ले तब ठीक है, और यदि कहीं बीत के एक रात कहीं बीत जाए तो एक रात में कहा हो जाए कोई ठिकाना नहीं
है ना। काल करे सो आज कर, काली जब करना चाहत ना ते वो काम लेते आजे कर ले, और आजे करबे तबे ठीक है। और यदि ते सोचत हो मैं कल करूं ते कल ना कोई देखी नहीं, कल ना कोई देखे होगा नहीं देखे। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर मैं परलय होगी बहुरी करेगा तब, परलय हो कोई देर नहीं है। और सच बात है वक्त बदल कभी बन ही का बेटा का नाच नचावत है तिरिया, तिरिया चरित्र संसार ला मैंखे मन ला कौन का है भैया, देवता मन में पाइस है ना। सब लोग माया में बांधे है, सबसे नाता जोड़त है, सुनता के घर ला मंत्रा कुबरी बरोबर तोड़त है। हाथ मलापी धरे मंत्रा कुबरी आवत है, बधाई के बाजा ला सुन के पूछे यहाँ काक खुशी मनावत है। राम ला राजा बनी के बताई सब नर नारी, उसका बात का सुन के मंत्रा के मन में जलन हो गए भारी। लकड़ धकर लाठी देकर कई के महल में आईस, और मैं लोग बुद्धि ला देख ले भैया फोकट के आंसू बोहाईस। ये है मैं लोग देखते हो नहीं कोनो खांड लागते तब रोए कर घलो आने बानी के गोट गुठिया गुठिया उठेगा है, लेकिन वैसने गुठियाते है नहीं, लेकिन वैसने नहीं। कई हास की कथे का हो गए हो, खुले है दुर्गाल हाथ दिखत उदास और बदल के है तुम चाल हाथ। राम लक्ष्मण और बेटा मन बने बने तो हावे ना, लेकिन के की घोटा मंत्र ला थोको नहीं सुहावे ना। कावर मंत्रा के मंत्र बिगड़ गए, मंत्रा कथे थोकी निकाल के दे काली का हो ही तो अगर थोको नहीं ये छेद, काली राम हो बन ही अयोध्या के राजा, देखरे से अयोध्या में खुशी के बजावत है बाजा। कि कई कथे आई खुशी के बाजा ला सुन के तय कावर रोवत हस, का दुख परे है तोला मोहला कावर फुलोवत हस। तो कि कई कथे बड़े बेटा राम हां सबो झन के प्यारा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों राज दुलारा है। ये मंत्रा सब बेटले राम मोर पर अड़बड़ माया करते, पर के भलाई ले देखी तो छाती कावर है। जे ऐसा करते नहीं तो वैसे देता है। तो कहते राम के दई कौशल्या बंधी रानी, तोला कोनो नहीं देवे एक लोटा पानी। सब जान के कौशल्या तोर पर अड़बड़ जलते, ऊपर छवा माया करते राजा तोर पर छलते। अभी ले कहीं बिगड़े नहीं है, मोर बात ला मान और नहीं मानते आगू रहा का होई देला ते जाए। आगे में घी डाले बरोबर की गई ला भड़का दिसगा, ये तो सरस्वती की खेल है भैया, पति ला घुमा दिसगा। कोप भवन में जाके रानी हरिस आगे, राजा दशरथ मनाए बर आगे। कतको मनाई तब होले नहीं मानिस, और अपन बेटा बहुला बनाए तिलक। बोल राजा रामचंद्र की ये हरे नारी है ना। सौ बेटा रही अब ऊंची दे देते देखियो, लेकिन हर माँ विषय में माँ माँ ही होती, वो माता कभी नहीं है। माता जो है केवल माता है, माता से बढ़ के संसार में कोई चीज है। तो यही बात है, देख मंत्रा नगर बनावा मंदिर मंगल बाज बधावा। मंत्रा है दावा नगर बुद्धि लग तुरंत है सरस्वती है, और पलटाए कर सती देवता मन विनती करे कौन ना माँ सरस्वती लाए, हे माँ यदि तय एकर बुद्धि ला नहीं पलटबे और राजगद्दी में बैठ जही तो एकर कार्य है तो सफल भी हो। वैसे भगवान प्रतिज्ञा कर वैसे भूमि ही कर है ना। तो ये बात पता लगी कि ना देख मंत्रा नगर बनावा। जब अयोध्या के सजावट ला, अयोध्या की सुंदरता ला जब मंत्रा देखी तो पति तो फिर गए, यानी जहाँ भी अच्छा सुसज्जित है, जहाँ सजावट है, और यही कहीं हम जाके देखो तो निश्चित हम दिमाग लगाबो कि वास्तव में यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम हो, कहीं न कहीं कुछ तो बात है, ऐसे सोचने लगते। लेकिन अगर बुद्धि ल पलटते हैं तो कि देख मंत्रा नगर बनावा मंदिर मंगल बाज बधावा। जहाँ बधाई के बाजा, आनंद के बाजा, खुशी के बाजा, अयोध्या में तो गजल लगे। कावर भगवान राम लक्ष्मण राजगद्दी देना, ये सोच के वहां बाजा बजत है, लेकिन मंत्रा वहां देखी का पूछे ही लोग कहाँ उछाऊ। देख पूछत है यह आप उत्साह आप खुशी मनात है, जेके अत्यक अयोध्या का सजाए हुए। पूछ ही लोग कहाँ उछाऊ राम तिलक सुधा उड़ाऊ। जब बताइए कि राम के राज तिलक होने वाला है, ऐसे ही
कहा मंथरा के पूर्ण नाम हृदय में बड़ा दुख है। और वो तो प्रतिज्ञा करने से काकर से केकई से केकई के पिता केकई से प्रतिज्ञा करने से कि मैं एक दिन तोर बेटी का विधवा बना हूं। आप लोग बताएं अगर कथा से पहली वो अक्षणी जैन हर अपन दमांड के शरीर लमाके हिरण तो मार देते कौन है केकई राजा है तो केकई ओकर बेटी है तो वही समय प्रतिज्ञा करने की मैं तोर बेटी ला बिल्कुल विधवा बना तो वही बात राम तिलक से निभा उड़ता हो। यदि राम हर राजगद्दी बिड़ गई तो सब काम सब बात बहुत बिगड़ गई और मैं सोचे वो बिगड़ गई। ऐसी कह के वह मंथरा है कौन वहां पहुंचा थे भक्तजन और पूछा थे और काय पूछा थे आओ फिर से कथा सब बोल राजा की जय। नारी स्वभाव कभु सत्य नहीं कही दुर्गुण सदा ही नहीं। इतने से दिन कथेदाई ज्यादा चाकरी चुकरी नहीं रहना चाहिए। हाँ अपन काम से मतलब रखना चाहिए और ज्यादा अक्सर करके चौरम में बैठना चाहिए। जाने चौरम बैठे ना तो फिर राम के चारी का यदि तथी काकरो चारी मत कर फलाना घर बहू आई है उनका घर सास बहू बनते नहीं है वो दुनिया से क्या मतलब हैगा अपना काम बनता है। राम भगवान के स्मरण कर दुनिया से मतलब मत रख और जीवन में दुख काबर आते जब जीवन में सुख के समय ना ईश्वर का भुला जाते तेकर नाम से आदमी जीवन में दुख आते। तेकर से दिन कोई संत मन की कभू विपत के रसता ममोर जिंदगी है पर ही कभू विपत के रसता ममोर जिंदगी है पर ही भगवान तोला आना पड़ेगा प्रभु नाम तोला आना पड़ेगा। सबरी बोले कत्ते हैं बोले सब कत्का 33 ऋषि मुनि जब भगवान के पूरा कहाँ करत रही जंगल में करत रही अत्रि मुनि बोले भगवान ने स्नान तो उसने प्रेम से बराबर कावर नहीं थी अमूमन आप और हम सब मिलकर के भगवान को जोरदार प्रेम से बोला था तब बिल्कुल भगवान ला आई लव यू। कभू विपत्ति के रसता ममोर जिंदगी है पड़ी कभू विपत्ति के रसता ममोर जिंदगी है पड़ी भगवान तो लाया ना पड़ेगा श्री राम तो लाना पड़ेगा भगवान तो लाया ना पड़ेगा राम तो लाया ना पड़ेगा कभू विपत्ति के रसता ममोर जिंदगी है पड़ी कभू विपत्ति के रसता ममोर जिंदगी है पड़ी प्रभु राम तो लाया ना पड़ेगा
परिहिना राम तो लाया ना परिहिना भगवान तो लाया ना परिहिना राम तो लाया ना परिहिना कैसे बादल है बरसात नहीं कोई काम के लिए, बादल है बरसात नहीं कोई काम के लिए, घर है दिया छानी नहीं कोई काम के लिए, अरे मांदी में लम लाड़ू नहीं कोई काम के लिए, नकम सार नहीं कोई काम के लिए। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन में जोरदार ताली में था कोई काम के लिए। तो सब जन के कहना है का कभू बल कर है डोगा मगन, कैसे कैसे कहना है वो कबूल कर हा संगत ममर डोगा अपसी, कबूल कर हा संगत ममर डोगा अपसी। प्रभु राम तो लाया ना परिहिना राम तो लाया ना परिहिना, प्रभु राम तो लाया ना परिहिना राम तो लाया ना परिहिना। भगवती के रखतावा मोर जिंदगी हपसी, भगवती के रखतावा मोर जिंदगी हपसी। भगवान तो लाया ना परिहिना राम तो लाया ना परिहिना, भगवान तो लाया ना परिहिना राम तो लाया ना परिहिना, भगवान तो लाया ना परिहिना राम तो लाया ना परिहिना, भगवान तो लाया ना परिहिना राम तो लाया ना परिहिना, भगवान तो लाया ना परिहिना राम तो लाया ना परिहिना। प्रभु राम तो लाया ना परिहिना, प्रभु राम तो लाया परिहिना। सियावर रामचंद्र शंकर हरि हो। हाँ, पंडित राकेश कुमार तिवारी पुरोहित नया रायपुर प्रक्षेत्र की ओर से भगवान के चिन्नार रूप में 100 रुपये से 10 मन भेंट करे हैं। हमारे परिवार की ओर से भगवान से कामना करते हैं कि इनके जीवन को भगवान आबाद रखे, खुश में रखे, सब ज्ञान दे, सब बुद्धि दे, लक्ष्मी भक्ति भंडार सदा भरपूर भरा रहे। बोल दो उसकी जीवन भक्ति की जय हो। आज मंथरा है तो वहाँ अयोध्या जो सजे रहा जेकर सुंदरता ला देख के काबर ओकर मती है तो बुद्धि कम पलट दे कौन माता सरस्वती है। तैन पूछत रहा है सबसे, अरे भाई का हो का के बारे में, तो वहां बताई कि राम लखन राजगद्दी देने वाला है, जेकर खुशी में आनंद और बधाई की बाजा बजते है। तो अचका बात में जब मंत्रा सुनी तब बड़ा जलन हो गई है ना। वह स्वभाव है, स्त्री के स्वभाव है जलन होना। गोस्वामी जी की नारी न मोहे नारी कर रूपा, नारी कभी नारी के रूप में मोहित नहीं कर सकती, लेकिन मानो नर ही मोह सकते, लेकिन गोस्वामी जी की नारी न मोहे नारी कर रूपा,
यानी नारी है, नारी के रूप में कभी मोहित कर ही नहीं सके, लेकिन ओकर ऊपर में ये स्वभाव जलन जरूर होते, जलन पीछे होते है ना। ये नारी को न सुंदर है, इसे को न करी में को न है, तो वो कहा कि ये चाल हा ठीक नहीं है, ये नारी सुंदर है तो चाल हा ठीक नहीं है, और कहीं कहीं पर खांकी निकाले ओकर चलन हा ठीक नहीं है, ये ओकर नाक हटेड़ गए, हाथ हटेड़ गए, ऐसे मतलब नारी हा नारी की सुंदरता कभी मोहित नहीं कर सकती। वैसे नारी के मन में इतना जलन हो गई, काकर मंथरा के मन में काबर वहां सुनी भगवान राम की राज तिलक होने वाला है, बधाई की बाजा बजते है, कब कल हुई, ऐसे सुनी तो बड़ा जलन हो जाते है ना। करहि विचारी तो वो थी कुजाती, कुजाती कुबुद्धि है ना, जेकर बुद्धि नहीं, ऐसे मंत्र बना ले है। सुनता के शुरू सुकुआ बुड़ के तृष्णा के अंधियार मां, सुनता के शुरू सुकुआ बुड़ के तृष्णा के अंधियार मां, सनी खुसर के झगड़ा मनावते हर घर हर परिवार मां, हर घर हर परिवार। गुड़ में चटक के चाटर भाई चाटी भुला के शक्कर मां, नता कोता में मनके भुला के धन दौलत के चक्कर मां, दशरथ नागे दशरथ से धीर गुणवान, अरे तोर बेटा कैसे होई राम लक्ष्मण बलवान, अरे बांस की मीरा बासे होई अबा कहां ले पावे जी, जैसे पेड़ लगाए भैया वैसने खड़ा खावे जी, पेड़ लगा है बंगूर के खीरा कैसे फरी, और देह पानी की तोड़े और तोरे पाँव में गढ़ी है ना। बाप ले बढ़ गए बेटा, बेटा ले भाई भतीजा, और यही लगते 8 हाथ खीरा के 9 हाथ है बीजा। आज मंत्र वैसने बन गए, शनि बन गए, कहाँ अयोध्या के लिए। करहि विचार कुबोधि कुजाति, ये षड्यंत्र बड़ा पीछे रचना है, कैसे बिगाड़ना है। केवल समय तक का है, एक ही रात है, एक ही रात है ना, और एक रात में कैसे पलटना है सोच लो। करहि विचार कुबुद्धि कुजाति, विचार करते करते नगर भ्रमण करत रहे, और हो ही अकाज कवन निधिराती। एक ही रात है और एक रात में कैसे एक कार्य बिगाड़ना है, इस प्रकार से बुद्धि मंत्रा है तो अपन मन में सोचत है। देख लागी मधुकुटिल की राती, और जिमी गौत कहीं कहीं भाती। जैसे देख लागी मधु कुटिल की राती, जैसे कोई कुटिल ढिलनी है, जेन शहद के छाता ला देख करके हाथ लगा के उठे रहते, मतलब जैसे एक मधुमक्खी है, छाता रखे नहीं जिसमें मदरस निकलते है ना, तो बोला छाड़ने वाला मन हाथ लगा के देखा तो ये माछी कब भागी, तब ये शहद लग कब झाड़ है ना। तो उसने को स्वामी जी को उपमा दी, देखिला मधु कुटिल की राती। जिन धीमी है, जिन धारने वाले व्यक्ति है, वो सोचते कि एक माछी भागती दाने मंत्र ला में झाड़ लेते, वैसे मंत्र विचार करने लगा थे है ना। देख लागी मधुकुटिल की राती, यानी भिंडी की तरह शहद की छत्ता देखते है, और जीवी गौ ना कहीं ले हूं के ही भाती। ये एला में हाँ किस प्रकार से बिगाड़ो जेकर से मोर बात भी बन जाए, और मैं कह रहे हैं बहु बनना चाहिए। ऐसे वहां मंथरा सोचत सुंदर पहुंचत कहाँ है, भरत की माता के पास। गोस्वामी जी कहते हैं भरत मात कहीं गही बिल खानी, कायन मन हसिका हसिरानी। भरत की माता केकई के पास है ना, और केकई ले जाके अनेक प्रकार के भरत मात कहीं गए बिल खानी, यानी भरत की माता केकई के पास में जाकर के विलख नाम व्याकुल होकर के कह लगी से का कि का अनुमनि हसी कहा हसी रानी। रानी केकई है तो हंस करके पूछे लगे, जब ऊपर जब व्याकुलता देखीस ना तब पूछीस गा का हो गई, का बात है, काबर उदास है, का बात है कि मोला तो बताओ ही। और ओकरे जीवन भेजे रहा काबर राजा है ओकरे जीवन भेजे रही से
कि मोर बेटी के उसका दिमाग नहीं है का ओकर संग में वही भेदरी लोग रहे एक लोग रहे नहीं हरे जिंदगी भर के लिए अयोध्या पहुंचे रिसे है ना तो का अनुमान हंसी कहा हंसी रानी और उतर होते न ले उसासु और नारी चरित कही भाई आशु उत्तर नहीं देते कौन मंत्र बोला बार बार ही कुछ इसका बात है का होगे कैसे है सब तो बने बने हावे की नहीं है लेकिन मंत्र के नाटक लगे कोई उत्तर सांस के ऊपर धावा ले जाना माना कमोता ले दौड़ के है ना कोई बात होते दौड़वे तब कोनो बोटे है का होगे कि पूछवे तो सांस ऊपर धावा चलते नहीं वैसे मंत्र है तो अपन सांस ले बनाते उत्तर धुरा हाँ अच्छे करत है देखो सकते है ना जाना माना जी उपदेश वाला के है सब मंत्र करत जेला देख करके नारी चरित करे तार है आशु जेल लगो स्वामी जी की सवाब मन हाथ हो गई हो हमें समझ करते न कि कोई बात नहीं है से लेकिन गोस्वामी जी की नारी चरित करी तार ही आंसू फोकट में आंसू को आते नहीं कोई मैं का करो जोड़ी तो कोने रे ना मोर बुक चुप नाना अपनी है से यानी रोज के कई ठक तरीके का इसने हमने एक करके रहा 10 रात और उसने घर की तो बंद रहा अब वो नाता को तवावला नहीं से करो एक ना अब रोवत मैं का करो संदी ठोकरे तो पूरा खुद दिन नहीं से खा इसलिए बोल का काम फोकट के आंसू मत बहाओ इसलिए आज मंत्र हर को हाथ है कहां के कहीं के पास में और का हाथ है आओ एक भजन के पश्चात चर्चा करो बोल राजा रामचंद्र की जय हो बोल राजा रामचंद्र की जय भरत पीरा चंद्र की जय कोई भी कहो कि मैं न बोले पढ़ के ऊपर न झूमे गीत गाओ रे हरि नाम कदम देख लागे रे प्रभु नाम संप्रीत लागे ना
हसी कहरा निकाल बड़ तोरे और दिन न लखन सिख असमन मोरे तब हुन बोल तेरी बड़ पापणी और छाड़े खास श्वास कारी जन सावणे मानस प्रेमी भक्तजन ये कई के पास में जब मंथरा पहुंचे हैं ऊपर धावा सांस लेते हैं जेला गोस्वामी जी की नारी चरित्र कर भाया हूँ आज यानी तिरिया चरित्र करत है कौन मंथरा है तब फोकट के आंसू बहात है जेला कथे का थोड़े के बहुत रोवत हस काबर थोड़े के बहुत रोवत हस काबर जस बोवत तस लुवत है गरम न दोष लगावत काबर सर्दी में दूध दुहत है संत संग कीर्तन मा कान नहीं देवत है ये देहचारी चुगली मा जुगिया मन आदर खोजे सलगाए घुंगरा दाढ़ी मा दोनों हाथ में ढेरा आटा टोरी हाथ में दोनों नातिन मन राम कहे का काम कहे संसों में नाचत आखी मन कौन माछी बनवान बने कौन जुआ खेल धनवान और दरवा नरवा न विद्वान बने न कोनो पखंडी इंसान बने सूखा कुआं फुटहा ढोलची सूखा कुआं फुटहा ढोलची कैसे प्यास बुझाई तोर आजा राम कथा सागर दिन में सबके तन शीतल हो जाएगी तो सबके तन शीतल हो जाएगी तो बोले राजा रामचंद्र की जय। मंथरा है कौन बात बना बात हंसी का रानी गाल बड़ तोरे मंथरा का आज पीछे बात हो तो गाल अबड़ वाजत है तो मुंह आज अबड़ चलत है खानी पानी की जो प्यास है यानी वो भी जो बात करे थे वो सबका के दायरा में यही बात है कि इसे हंसी का हरा के गाल उबड़ तोड़े हंस करके कहने लगी आज कुछ न कुछ
बिल्कुल कारण है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के यात्रा में बिल्कुल 3 बाधा आई है ना। भगवान की यात्रा में 3 बाधा। रामायण में 3 नारी पात्र ऐसे हैं जिन हर 3 मोड़ देंगे। सबसे पहली भगवान की यात्रा में आई तारका, दूसरा मंथरा है ना, और तीसरा शूर्पणखा। ये 3 ऐसे पात्र है जिन भगवान राम के है ना जीवन में है। जब भी यात्रा करें तो मंथरा कौन है? लोभ। मंथरा का है लोभ है, शूर्पणखा है ना काम है, और तारका क्रोध। यानी 3 बाधा भगवान राम के ऊपर ऐसे। जे एक बाधा अभी चलत है, हंसी कहारानी गाल बड़ तोरे, मंथरा ला हंस करके के गई है तो पूछे लगी का बात है। मंथरा आज तो गाल अबड़ बजत है, दुर्बात अबड़ चलत है। यदि कहीं इसने हो जाते ज्यादा मुठियाते आदमी है तो थोड़ा संख्या के दायरा में पत्नी मन करते बिल्कुल स्वभाव है ना। आज का बात है, आई बात नहीं लगे है, ऐसे भी पूछते नहीं। तो वैसने आज मंथरा के बात न सुन करके कई है कि मन में संदेह होते आज कुछ न कुछ कारण है। तभे मंथरा अत्का गाल न बजावत है, देख न लखन शिखा असमन मोरे। यानी लक्ष्मण जी महाराज तोला कोई न कोई सीख दे होही। अयोध्या में केवल लक्ष्मण न डर रहा है, कौन है? शत्रुघ्न और लक्ष्मण। और मंथरा रावण मन फटकारी दे है ना, तो तीनों भाई बाटे नहीं है। शूर्पणखा ला मारिस कौन? लक्ष्मण जी महाराज ऊपर नाक ला काटते। तारका ला कौन मारी? भगवान राम मारी है ना। तो यही बात ला कहे लगी है ना, दीप न लखन सिख असमन मोरे। लक्ष्मण जी हा तो कहीं न कहीं सीख दे होही, एक आध तोहरा पर जरूर लगाए हुई। काबर वो इसने किया ज्यादा ऐसे कह के वहां के कई है तो कह लगी तब हो न बोल चेरी बड़े पापनी। तब भी गोस्वामी जी की इस महापापनी देख पाप से और ज्यादा महा, ये में महा लगे वो सबसे बड़े। जैसे भगवान शंकर के एक नाम है महादेव, यानी सब देवता से बड़े। कौन है? महादेव। एक नाम पर थे स्वयंभू। स्वयंभू अलग थे स्वयं की भूमि से प्रकट हो। वैसे शिव महापुराण में आप कथा सुने हो, सबसे बड़े भगवान शंकर जी महाराज होते, जेकर 88 नाम है। भगवान शंकर जी के 88 नाम है, और 88 नाम की व्याख्या करें है ना। तो वही भगवान शंकर की कथा आज आपके बीच में रखी गई से, लेकिन आज आपके बीच में रखे भगवान राम की कथा। तब वहां मंथरा ला कि कई पूछे लगी, तब उन्हें बोल चेरी बड़ पापनी है ना। तो गोस्वामी जी की ही महापापनी दासी, यानी इतना पूछे के बाद में कोई बात नहीं बता। और छाड़ खास करी जन सापने। तब गोस्वामी जी की लंबी लंबी सांस लेते तक इस प्रकार से सापनी यानी सर कुछ गए उतना बात पूछा थे, पर भी वो सांस में ऐसे फेरा थे, ऐसे लेवत है जैसे सांप संस्कारे लगते। यदि कहीं सांप कहीं निकल जाए तो बहुत चीज पे डर है, बहुत डर है कि बोला मानव मत मार दो, ऐसे बोला डर थे। वैसने हम डर थे कि सांप हम लोग मस्त डरते, लेकिन सांप में जब आदमी ने जब देखते थे संस्कारे लगते थे, तो उन्हीं ने कहा कि गोस्वामी छाड़ खास कर कारिजन सापनी। ये तो ऐसे सांस लेवत है मानो नागिन की तरह फुंकार मारा था। ऐसे वहां के तो मंथरा ने कहा थे भक्त जन ओकाई कहा आओ फिर नीचे किताब सब रामचंद्र की जय। फिर शुभ श्याम रामचंद्र की जय। कैसे नवरात्रि महीना पावन पर्व नहीं, और माँ आदिशक्ति जगदम्बा यहाँ कलारी माता के छत्र छाया भी है, दुर्गा दाई का आशीर्वाद भी है। फिर बीच में सबसे बड़े भगवान शंकर के विशेष कृपा हो है, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा हो है, तब का सुंदर भव्य आयोजन
हो थे नहीं, तब कहीं जाके आपो भरपूर करके भगवान हरि की कथा लेकर सुने के अवसर मिल से तो आवा माँ आदि शक्ति जगदम्बा ये मंदिर में बैठे हैं। दाई दुर्गा दाई वो दाई माँ खलारी वो तुर शरण पड़े हो दाई माँ चंडी वो तुर शरण पड़े हो दाई माँ खलारी बतुर शरण पड़े हो दाई माँ खलारी बतुर शरण पड़े हो दाई दुर्गा दाई बतुर शरण पड़े हो दाई चंडी दाई बतुर शरण पड़े हो माया जिंदगी लखवार करे हो माया जिंदगी लखवार करे हो दाई शीतला दाई बतुर शरण पड़े हो दाई चंडी दाई बतुर शरण पड़े हो दाई चंडी दाई बतुर शरण पड़े हो दाई शीतला दाई बतुर शरण पड़े हो जय हो
लगाए दुनियादारी लहारे माँ दुनियादारी लहारे दुनियादारी लहारे बाहु भरे हो सरल मतोरे दुनियादारी लहारे आग लगा के गुहार करते हाँ आग लगा के मैं दुआर खड़े हाँ भैया काई गंडकाई कुछ सरल पड़े हो काई किस लगाई कुछ सरल पड़े हो काई गंडकाई कुछ सरल पड़े हो काई दुर्गताई कुछ सरल पड़े हो जय हो भैया अरे मैंने है तेरी कथा कहानी ताके हुए धुन गावा कच हाँ मैं क्या भागा और कोनो लगुहारा आओ कौन लगो मैया आओ कौन लगो बड़े हो सरल मतोरे आओ कौन लगो सबले भैया दुआर खड़े हाँ सबले भैया दुआर खड़े हाँ भैया साई दुर्गदाई बदल सरल पड़े हो काई चंद्राई कुछ सरल पड़े हो काई किस लगाई कुछ सरल पड़े हो काई चंद्राई कुछ सरल पड़े हो काई लगाई काई दुर्गताई कुछ सरल पड़े हो काई चित्रलाई कुछ सरल पड़े हो काई किस लगाई कुछ सरल पड़े हो काई चंद्राई कुछ सरल पड़े हो काई दुर्गताई कुछ सरल पड़े हो काई किस लगाई कुछ प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ सभय रानी कह सिकिन कुशल राम महिपा लखन भरत रिपुद मन सुनी भातुगरी उर्साल सियावर रामचंद्र की जय उमावर महादेव की बोल राजा रामचंद्र की। कभी ना श्रोता और वक्ता दोनों पास पास होना चाहिए, लेकिन काय करें मंच दूरी है एकर कारण हम समझ नहीं आता जय बोला तो नहीं बोला अवश्य एक बात बता दे अत्का सुंदर भगवत कथा में बैठे हो अत्का सुंदर रामायण में बैठे हो हमर कबो ना खेत में जाने वाला होला अरज गरज पर के दाई दाई मन ताली वाले है हमरे फायदा होई ऐसे की होथे ना तो देख राम नाम सुंदर करता है कहा कि राम नाम सुंदर करताली और संशय विहक उड़ावन हारी अर्थात ताली बजाए से जो अंदर में दुर्गुण दुर्विचार है अर्थात राम नाम सुंदर करताली संशय विहक उड़ावन हारी ये संशय रूपी पक्षी है ना ते ताली बजावे ता ये एती चेखे रहते ऐसे उतर के एक राय से खुल ना पाते ये अगल बगल ऐसे दबे रहते ऐसे ताली बजावे खुल के ना हिलना पाखुर ले उड़ाते अर्थात
तन के भीतर 5 लुटेरा, तन के भीतर 5 लुटेरा, डारा है युग डेरा, और काम क्रोध मद लोभ मोह ने हमको ऐसा घेरा। ये संशय रूपी पक्षी है हृदय, ताली बजावे तो उड़ जाते। अब ये काय, ये काय भगवान शंकर काय के जानथर, भगवान शंकर के भागवत भजन हो थे, मतलब शिव महापुराण हो, इसका काय की पार्वती ये संसार में भगवान राम के नाम सार है, ओकर महिमा अपार है। जे भगवान के नाम नित्य निरंतर कैलाश में बैठ के मेरे जे भगवान के जो नाम हमेशा स्मरण करत रहत, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जे प्रभु ने नित्य निरंतर में स्मरण करत रहत, वो प्रभु के नाम ये संसार है, ये संसार में सार है। बाकी ये संसार है सपना के भांति झूठ है। और जब ये इंसान है, जब अंतिम शरण में जब वो मृत्यु प्राप्त होते, अर्थात भगवान के नाम ले साथ मोक्ष ला प्राप्ति होते, तब ओकर नाम ले साथ आए हुए शव जब जलते, तब ओकरे राख में चिपक के ओकर अनुभूति ला अपन अंदर करत था। यही सारी पार्वती की वो भगवान के भजन होते, तो जो जाए लाख भाई तो अच्छा बात भी है ना। तो प्रेम से श्यामपति रामचंद्र की जय। बात में कवि बनती, सिंदूर बिना हर नारी के श्रृंगार है अधूरा जी, सिंदूर बिना हर नारी के श्रृंगार है अधूरा जी, स्वाद नहीं है वो भोजन में जिनमें नमक की चूरा जी, पर्रा बिना शादी के हर नियम है अधूरा जी, और भजन बिना मुख हर सांप के विभोरा जी, सांप के विभोरा जी। बोल रामचंद्र की जय। वैसे कहा हो तो कहे पान कराई विष्णु भुजन, आ गई कहाँ करूँ चुकाए स्वाद नहाए तब, है ना। यहाँ का हो तो सुंदर भगवान की कथा चलत है। कहाँ हो तो कहे पान कराए विष नहीं तजल भुजन, सर बोला कत्तो ते हाँ दूध रख मिला दे, लेकिन अपन विष में कभी त्यागे दे, है ना। स्वान यानी गंगा लेते कत्तो, गंगा में नहा ले, कुत्ता ला गंगा में नहा ले साबुन सोडर से, लेकिन पत्नी चाहते वक्त तो इसलिए हम मानव कहीं कबो आज भर के हैं भगवान के भजन कर गए ऐसे कब, लेकिन मोह माया की बात में वो प्याय भर छोड़े, यही बात है। चलो कथा प्रसंग की चर्चा करते। सभय रानी कहसी किन कुशल रघु महिपाल, लखन भरत रिपुदमनु सुनी, भागुरी उरसाल सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओ। आज के गई है तो बार बार पूछते, पूछे कारण यही है कावर ओकर पिताजी है तो ओकर साथ में लोग रही भेजे है ना। और अत्येक लोग रही आते थे, मैंने एक ही दिन रहते चल देते, एक दिन धर्म भी रहा है आते ही रात में रहते और यहाँ रात में भक्त लेते। लेकिन ये ऐसे लोग रही नारी से कि कई के साथ में जीवन बिताते ऐसे लोग रही तो ओकर सुख और दुख के बात में बिल्कुल रानी जानना चाहिए, है ना। तो यही बात में रानी बार बार कि कई है तो हम पूछत रहा मंत्रा ये मंत्रा का बात हुई, कहीं ऊपर थावा सांस कावर लेता का ऐसे बात हो गई, कौन तो कुछ कर इसका कोनो मार इसका फटकार इसका, ये बात बार बार पूछत है, पर भी मंत्रा एकदम नहीं बताते, ऊपर थावा सांस लेते, यानी फोकट के आंसू भलो को बहावत है, यानी सांप की तरफ फुंकार मारत है। समय रानी कहा से कि कुशल राम वही पालू, तब वहां कि कई ना बड़ा डर हो जाते, आज हो जाते, कहीं ना कहीं बात तो नहीं होगी सुन, कहीं ना कहीं बात तो नहीं होगी सुन, ऐसे वहां डर होते, संकोच हो जाते। काबर यदि हम कोनो डर के मारे कहीं भागत हाथ रखे और कोनो हम वाला रोक ले और रोक के कहीं वाला पूछबो तो वो सांस ऊपर धवा लेवे करते, लेकिन कहीं ना कहीं घटना हो तो तभी वो दौड़त आते और ऊपर धवा सांस लेते, है ना। और हम बोला पूछबो तो वो काम उत्तर है, तो उस समय इंसान का बिल्कुल आभास हो जाती कहीं ना कहीं कुछ तो नहीं घटनी से। तो माता के कई ऐसे आभास हो जाते हैं कि मंत्रा जब कुछ नहीं बोल पाए, सांस में ऊपर धवा लेते हैं, तो हो सकते अयोध्या को कुछ तो नहीं होगी चाहिए। तब गोस्वामी जी ने किसकी न कुशल राम महिपाल,
महिपाल यानी राजा दशरथ जी ओकर संबंध में पूछत कि दशरथ राजा ला कुछ होगे का, कुछ तो होए कि नहीं होए, कुशल हवे कि नहीं है, ये बात पूछी। राम के संबंध में पूछी, लक्ष्मण के संबंध में पूछी, भरत के संबंध में पूछी, शत्रुघ्न के संबंध में पूछी। और सच बात है भक्तजन पूछना जरूरी है, काबर ये के साथ में हमेशा रहने वाली है, हर सुख दुख के साथ देने वाली है तो वो लोग बिल्कुल पूछी कहीं ना कहीं काबर घबराहट है, और घबराहट में आदमी हाँ दूसरा लभी काम जान पैदा करते थे। तो आज वैसे भय हो गए, तो वो पूछा थे कि भरत ठीक है कि नहीं है, राम ठीक है कि नहीं है, कि अयोध्या में कहा होगी का ऐसे बात है जेल लेते हैं मतलब बतावत नहीं है, अपना डर के है संशो करत है, ये बात का वहाँ के कई है पूछा थे लखन भरत ऋतु मतलब सूर्यमा कुबरी उर कालू, लेकिन हृदय में जब सुनते राम के बात में सुनते तो कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ा और पीड़ा काबर ओकरे बात में बता रहे थे, लेकिन ओकर नाम ले जब लेते तो आप भागवत में सुने हो कभी कहूँ है ना, हिरण्यकश्यप और कयाधु ओकर पत्नी, जो भागवत महापुराण में सुने मिलते तो वह भगवान की बड़ा विरोध है हिरण्यकश्यप, तो ओकर पत्नी जो है बड़ा भक्ति रहा है ना, तो ओकर नाम ले तो चिढ़ जाए, लेकिन एक बार जब वो गर्भवती हो गए कयाधु नारद की पूजा में जब रखे तो भगवान की भक्ति करते तो गर्भ से भक्त प्रहलाद की जन्म होते जो बड़ा भगत रहते जगह भगवान रक्षा करते, तो बार बार पूछते तो बोला याद दिलाते भगवान के तो ओकर मोक्ष, तो वैसने ढंग के है ना लखना भरत रिपु मनु सुनी भाकुरी उर्साहु, हृदय में बड़ा पीड़ा है, कुछ तो बताते नहीं है, चुप करके बड़ा पगला हो जाते हैं। कत सिख दे हम ही को माई और बाल गर्भ के ही गर्भ लुपाई, तब जो है कि कई दौन मंत्रा कथे की मंत्रा कत सिख दे हम ही को माई, ये काकरो सिखाए ने सिखाए भूत और पलो पानी कभी काम नहीं है, तो वैसने वाला पूछे लगी का बात है मंत्र बता दो कोनो तो सीखते है का या कोनो कुछ कजिस का जेकर सुनते हैं बोला कुछ बता नहीं पाता है गाल करब के ही कर बल पाई या ते काकरो बल पाके कुछ बोलना चाहता का, यानी कब आदमी हाँ जब कहीं झगड़ा हो रहे थे जब अपन रिश्ते बन गया कोई दोस्त ले आला देख लेते तो बल ज्यादा मिल गया और बल मिलने के बाद ज्यादा गरजे लगे थे, वैसे वहुल कहा तो गाल करम के कर बल पाई आखिर बल पा करके कुछ बोलना चाहता, राम ही छाड़ी कुशल के आजू जय जने सुनी जुगराजू, जब अच्छा बात सुनते तब मंत्र है तो राम छाड़ी कुशल के ही राजू, तब कहे लगी कि अयोध्या में राम की सिवा और कोई कुशल नहीं है, कावन यानी भड़काना है कौन ला कि कई ला आगे लगाना है ना, घी में आगे डाले बरोबर भड़काते हैं कई राम है छाड़ी कुशल के ही राजू, तब मंत्रा है बात बनाए लगी कि अयोध्या में और कौन कुशल, राम की सिवा कोई कुशल नहीं है, कावन कि बोला आज राजगद्दी मिलने वाला है, जय जान सुते ही युवराजू, जेला राजा है तब राज तिलक करने वाला है, ये बात मंत्रा दान ये कई हाथ वक्त जन और काय का हाथ आओ फिर नीचे तथा बोल राजा रामचंद्र की जय हो। ओड़ी जाहि रे
भया कैसी लही विधिया तिताही और देखत गर्भ रहत उर नाही। कौशल्या मंथरा ला पूछिस, राजा के संबंध में पूछिस कि राजा बने हावे की नहीं है, भरत बने हैं कि नहीं है, राम बने हैं कि नहीं है।
तो राम के बात जब सुनते हैं, मंत्रा है राम के है लगेश, अरे अयोध्या में राम की सिवा और कौन कुशल हो, ये बात में बताने लगे। कावर राम कावर कुशल, कावर वाला राज तिलक देते, राज कर देते थे, कर कारण में कुशल है, पर सिवा कोई कुशल नहीं। लेकिन एक बात जरूर की, कहा अरे का करो नहीं ये भरोसा जगत में सब स्वार्थ के साथिये, अरे का करो नहीं ये जगत में सब स्वार्थ के साथिये, अरे धन हरे बर बेटा है तब तन हरे बर नारी है। अरे दुविधा में पड़े भैया जैसे धोबी तक गधा घर के ना घाट के, अरे भगवान के भजन कर रहे नहीं तो जावे जबरत और चाटे वाला नहीं, भगवान के भजन हो गए तब, कथा हो गए तब, है ना। तो चाटना है तो अमृत का चाट, पंचामृत का झट अगोर, जो भी करना है तो आज कल कल के भरोसा छोड़, काली काली कहात आज है तो काल हा, अरे देखते देखत बुझा जाई जिंदगी रूपी मसाल हा। अरे लकड़ी जले कोयला भय, कोयला जले भय राग, अरे पापी तन ऐसे जले न कोयला भय न राग। बोल रामचंद्र की जय। जब राम रघुराज बुद्धि कहते हैं तो केवल बड़ा खुश होते हैं, तो वही बात में कहा कि मंत्रा कावर के का भड़काना है, अरे राम की सिवाय अयोध्या में कौन खुश रहेगा। कावर वाला राज करते मिला थे और जेला कोई चीज अच्छा मिला थे तो ऊपर से दूसरा को खुश थोड़े नहीं। ऐसे कहा कावर वाला पद मिला थे ना, पद दो प्रकार के होते हैं, एक चरण के पद होते और एक कुर्सी के पद। आज संसार में एक कलयुग में केवल तीन चीज की तरह लड़ाई है, जल, जोरू और जमीन, है ना। जल यानी जनता, है ना, और जमीन जहाजार, जोरू यानी स्त्री। ये तीन चीज की ही लड़ाई है। आज रामचरितमानस में हम लोग सुने और मिलते हैं, आगे कथा में मिली है ना, तो केवल स्त्री के ही कारण यानी रावण के वध है नहीं। जल, जोरू, जमीन, तीन के कारण तो है। महाभारत जमीन के कारण, जहाजात के कारण, और भवन चुनाव आते तब जनता है ना वध के कारण। तो जल, जोरू, जमीन, ये तीन के कारण ही कलयुग में लड़ाई है भक्तजन। और यही बात ला वह मंत्र बताने लगी, इस कावर जेन ला राजपाट मिला थे वो कावर खुश नहीं रही। ऐसे करके मंत्र है तब भड़काने लगी, भाइयों का सिरला ही, लेकिन विधाता ला तो देख कौशल्या के दाएं हाथ बन गए, यानी कौशल्या के प्रति पूर्णतः रूप से विधाता है तब सहायता करते है, लेकिन दाहिने हाथ बन चुके हैं, है ना। भयं कौशल्या विधि अति दाहिनी, यानी विधाता है तेल भी देख ले, यानी तो विपरीत हो गए कहें मतलब, यानी विधाता बोला साहब देखो कौशल्या लेकर दाहिने हाथ बन के विधाता है, देखत गर्भ रहत पुर नाही, और ये देख करके ओकर हृदय में काम गर्व नहीं हो। अरे जेकर बेटा राजगद्दी में बैठी तो निश्चित रूप से ओकर माला गर्व बिल्कुल होगी, यानी संसार में केवल पुत्र के बदौलत ही माँ बाप पिता नाम रोशन होते, पुत्र की बदौलत। काकर पुत्र का पुराना के यहाँ अच्छा काम करे, सबको अपना लायक निकल जाते है ना, लेकिन वो भी यानी ओकरो प्रचार प्रसार होते भी हो वाली बात है, नालायक के भी होते और लायक के भी होते, दोनों के होते ना। अच्छा है तो प्रशंसा बिल्कुल करते, वैसने कि कौशल्या ला बड़ा गर्व है, काबर नहीं रही, काबर की ऊपर बेटा राम ना राजगद्दी मिलने वाला है। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोक ही मोर मन शोभा। लेकिन इस फोकनिक अयोध्या में निकल तो देख, आगे तरफ जाके देख का होते तेरा कबूल को देख हूँ कस न जाई जब शोभा, जाकर के वहाँ की सुंदरता ला, वहाँ की शोभा ला ये देख ले, आप खुदे जान जावे। और जो अवलोक ही मोर मन शोभा,
लेकिन मंत्रा की कि यदि वो राजगद्दी में बढ़ रही तो मोन मन हा शोभा यानी बोला अच्छा नहीं जतत है, बोला दुख हो है ना, मन में क्षोभ है। ऐसे वहां मंत्रा है तो केला कह लगे। और वैसे भी जब दशरथ जी महाराज की कोई संतान नहीं रही है ना, यदि सोचे जाए दशरथ जी महाराज की कोई संतान नहीं रही, जब तीसरा शादी करी तो वचन दे रही और वचन यही मांगे रही। सबसे पहले सच बात है भक्तजन काकरो दूसरा तीसरा हो जाते तो कहीं न कहीं वचन हराना पड़ते। दशरथ जी की यदि एक कोई पुत्र हो जी संतान हो जी तो निश्चित राजगद्दी में बैठी, ये बात कहे रही। लेकिन विधाता देखा तीनों के हो जाए है ना, लेकिन उस समय संशय उत्पन्न हो जाते। लेकिन वो बात में याद दिला तो कौन मंत्र है तब कावर दशरथ जी महाराज तो से ब्याह करी तो से वचन बदली से यदि तोरे बेटा है मतलब राजगद्दी में बैठी। इस पर यानी अनेक प्रकार के वो भड़काना है तो ये बात वहां बोली एकरे कारण मतलब क्षोभ होते दुख होते हैं। इस प्रकार से सुंदर आज मंत्रा है तो ये पहले भड़काए लगी विदेश न सोच तुम्हारे और जानते हो बस ना हो हमारे। तो पुत्र जो है आज प्रदेश में है और सौत के पुत्र आज राजगद्दी में बिठाते। पुत्र विदेश न सोच तुम्हारे, लेकिन तो पुत्र के प्रति ज्यादा कोई सोच नहीं है। जानते हो बस ना हो हमारे, यानी जिन भड़काना है झगड़ा कराना है तो कई प्रकार की बात आ जाती है। तो वही बात वाला मंत्र है बेटे के पास में रखा थे और आयत आओ फिर नीचे कथा बोल राजा रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ हे 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 ला 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 मोरे राम राजा बनी तो कौन कौन बधाई दे जाहू काय ले घो हम तो धर डाले हैं, चंदन पसंद है बोला हम धरे हैं। आओ पीताम्बर के वस्त्र खोल लेंगे अरे हो ना, चलो सब जन जो मिलकर जाता ना। फिर राम घोषणा करते हैं दशरथ है कि राम राजा बनी खाली राज्य उत्सव रही और रात के कहो कि हमारा क्या करना है, नहीं बधाई नहीं जाना है नहीं। तो प्रेम से श्यामपति रामचंद्र की जय। जोरदार ताली के साथ में सब और भजन करना है। मोरे नाम में चंदन लागे जी, फूल लागे जी, पीताम्बर लागे जी। मोरे नाम में चंदन लागे जी, फूल लागे जी, पीताम्बर लागे जी। मोरे नाम मोरे नाम जी,
बोले राम मोरे नाम चंदन लेना है जी, मुकुट लेना है जी, पीतांबर लेना है जी। मोरे नाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो समय ला ध्यान में रखते हुए आरती करो कर्मों से हाँ हाँ प्रेम से बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। ये लमसर ला बला रहे हैं का कर में का टोकरी नहीं है धर जल्दी कोई दिक्कत नहीं हो ठीक है। आगे लमसर देगा ये लमसर भी है सारे कर बोले पानी चढ़ गया मंदिर बसा के